अध्याय 261 आप मेरे खिलाफ बोली लगाने की हिम्मत किस तरह के गरीब आदमी हैं। यद्यपि तियानक्वा क्रिस्टल भी तियानक खदान से खोदा गया है, इसका प्रभाव तियानक पत्थर के लिए पूरी तरह से अतुलनीय है। 15वें स्तर के प्रोप देवी के विलाप को बनाने के लिए तियानक स्टोन की आवश्यकता है। इसलिए जियांग तियान ने तियानक क्रिस्टल स्टोन के लिए बोली लगाने में भाग नहीं लेने का फैसला किया और बस पैसे बनाए रखें, क्योंकि यह बात उसके लिए कोई फायदा नहीं थी। लेकिन अन्य लोग इसे पसंद करते हैं क्योंकि इसका उपयोग 13वें स्तर के प्रॉप्स बनाने के लिए किया जा सकता है। अंतिम लेनदेन की कीमत 450 मिलियन थी। नीचे दी गई सामग्री तियानक क्रिस्टल की तुलना में बहुत अधिक मूल्यवान है। ये तियानक क्रिस्टल के समान वंश से आता है और टियर 15 आइटम बनाने के लिए सामग्री है। मेरे प्रतिष्ठित मेहमान, कृपया अनुमान लगाएं कि यह सामग्री क्या है। यह मेजबान स्पष्ट रूप से नया था, इसलिए वह कई वीआईपी को रहस्य की भावना देना चाहता था और बातचीत को बढ़ावा देना चाहता था, लेकिन वह यहाँ वीआईपी के गुणवत्ता स्तर को नहीं जानता था। लेकिन वह इसे तुरंत जानता था, क्योंकि मुझे लगता है कि आप इसे जल्दी से दिखाते हैं। यदि आप नहीं करते हैं तो मैं आपका चश्मा तोड़ दूंगा। आप बेहतर तरीके से जल्दी करेंगे, 4 आंखें, या मैं आपके पूर्वजों की कब्र खोदूंगा। वास्तव में क्या एक रहस्य है। मुझे लगा कि अगर एक नया मेजबान चुना गया तो ये तेज होगा, लेकिन ये घसीट रहा है। मुझे लगता है कि आपका पूरा परिवार चिंतित है। जल्द ही उत्साही मेहमानों ने सौहार्दपूर्वक मेजबान के परिवार और यहाँ तक कि उनके पूर्वजों को भी बधाई दी। मेजबान अवाक और उदास था। क्या ये सिर्फ वातावरण को बढ़ाने के लिए नहीं है? यह इतना कठिन क्यों है? लेकिन वास्तव में वातावरण वास्तव में जीवंत है। ठीक है, तो मैं आपको सस्पेंस में नहीं रखूंगा। ये सामग्री तियानक पत्थर है। ऐसा कहने के बाद मेजबान ने व्यक्तिगत रूप से सामग्री बॉक्स खोला और सभी को दिखाया। यह एक पूरी तरह से नीला पत्थर था जिसने एक अजीब ऊर्जा का उत्सर्जन किया। जब जियांग तियान ने इसे देखा तो उसकी आंखें तुरंत जल गईं, क्योंकि यह वही था जो वह ढूंढ रहा था। इसके अलावा कोई भी आध्यात्मिक शक्ति के साथ समझ सकता है कि इस तियानक पत्थर में निहित गुणवत्ता निश्चित रूप से सबसे अच्छा तियानक पत्थर है। जियांग तियान ने प्रोप मैनुअल में तियानक स्टोन की गुणवत्ता को देखा था। इस चीज की गुणवत्ता जितनी अधिक होगी, प्रॉप्स बनाने की सफलता दर उतनी ही अधिक होगी और पूर्ण विशेषताओं वाले प्रॉप्स की संभावना उतनी ही अधिक होगी। देवी की विलाप जब पूर्ण विशेषताओं पर 50% विशेषताओं को जोड़ता है, लेकिन यदि उत्पादन प्रक्रिया अनुचित है या सामग्री की गुणवत्ता खराब है तो ये प्रतिशत बोनस 40% या उससे भी कम हो सकता है। अब जियांग तियान को इस शीर्ष गुणवत्ता वाले तियानक पत्थर को प्राप्त करने के लिए निर्धारित किया गया था, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि डिंग ज़िकुतो इसे अपनी कनेक्शन के माध्यम से प्राप्त कर सकता है या क्या ब्लैक मार्केट कॉपी में स्टॉल के मालिक इसे प्राप्त कर सकते हैं। विज्ञापन इस बात को पहले प्राप्त करना बेहतर है। क्या होगा अगर अन्य इसे प्राप्त नहीं कर सकते? इसके अलावा भले ही किसी और को मिल गया हो, तियानक स्टोन का उपयोग अभी भी अन्य 15वें स्तर के प्रॉप्स बनाने के लिए किया जा सकता है, या जियांग तियान ने 2 15वें स्तर के प्रॉप्स देवी के विलाप को बनाने की योजना बनाई है, एक खुद के लिए और एक बैकअप के लिए। इस बारे में सोचते हुए जियांग तियान ने इसे खरीदने का फैसला किया, चाहे वह कितना भी महंगा क्यों न हो। इस समय मेजबान ने भी कीमत कहा। प्रिय मेहमान, हर कोई जानता है कि तियानक स्टोन कीमती है और मेरा करने के लिए मुश्किल है, इसलिए इसकी शुरुआती कीमत 1 बिलियन गठबंधन के सिक्के हैं। बोलियों को 100 मिलियन से कम नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। चलो अब शुरू करते हैं। जब ये शब्द बोले गए तो हर कोई दंग रह गया। एफ तारांकन के, ये बहुत महंगा है। यह एक ही टियर 15 सामग्री है। यह इतना अधिक महंगा क्यों है? ओह, 15वीं कक्षा की सामग्री में निम्न ग्रेड और उच्च ग्रेड वाले भी होते हैं। तियानक स्टोन उच्चतम ग्रेड 15वीं ग्रेड सामग्री है। ये थोड़ा महंगा होने के लिए सामान्य है। ये वास्तव में इसके लायक है। मुझे ये भी उम्मीद है कि शुरुआती कीमत 10 बिलियन होगी। आपकी आवाज के स्वर से मुझे लगता है कि आप इस तियानक पत्थर को प्राप्त करने के लिए दृढ़ हैं। नहीं, आप गलत समझ गए हैं। मैं इस बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं कि यह अधिक महंगा हो ताकि अन्य लोग अधिक पैसा खर्च कर सकें। आस पास के दर्शक, मैं 1.2 बिलियन की पेशकश करूंगा। ब्लू एरिया से एक वीआईपी ने कहा। 1.2 बिलियन, आप इसे इस स्तर पर लूटना चाहते हैं? मैं 1.5 बिलियन की पेशकश करूंगा। लाल क्षेत्र में एक वीआईपी। 1.8 बिलियन, मुझे ये चाहिए। 2.1 बिलियन। ये कहा जा सकता है कि यह बात वास्तव में आकर्षक है, इसलिए सभी ने कीमत में 100 मिलियन की वृद्धि नहीं की, लेकिन सीधे सैकड़ों मिलियन से, और जल्द ही यह 3 बिलियन से अधिक तक पहुंच गया। सबसे पहले वहां से वीआईपी बोलियां थीं। पीछे का नीला क्षेत्र। कीमत 3 बिलियन तक पहुंचने के बाद केवल लाल क्षेत्र से बोलियां बनी रहीं। कीमत 5 बिलियन तक पहुंचने के बाद लोगों ने आखिरकार सैकड़ों करोड़ों की कीमत बढ़ा दी। लेकिन ये 100 मिलियन प्लस है, क्योंकि यह बात इस मूल्य सीमा पर इसके लायक नहीं है। विज्ञापन वास्तव में लाल क्षेत्र के सभी वीआईपी को पता है कि तियानक पत्थर का अधिकतम मूल्य 6.5 बिलियन गठबंधन सिक्के है, और अगर तियानक पत्थर की खानों के साथ एक प्रति है तो ये राशि खनन टीम को किराए पर लेने के लिए पर्याप्त है। आप निश्चित रूप से एक से अधिक तियानक पत्थर हासिल करेंगे, इसलिए लाल क्षेत्र में वीआईपी बहुत सावधान रहना चाहिए। आखिरकार वे अमीर हैं, बीमार नहीं। इसके अलावा उनमें से अधिकांश एक दूसरे को जानते हैं, और कभी कभी जब एक व्यक्ति बोलता है अगर दूसरे पक्ष को वास्तव में इसकी आवश्यकता नहीं है तो वे कम से कम दूसरे पक्ष को कुछ चेहरा देंगे। 6.5 बिलियन। क्या कोई है जो उच्च बोली लगाना चाहता है? यदि नहीं तो युवा मास्टर क्यूई इसे प्राप्त करेगा। मेजबान जोर से चिल्लाया, स्वाभाविक रूप से उम्मीद करते हुए कि कोई फिर से बोली लगाएगा। लेकिन आइटम अपने मूल्य बिंदु पर पहुंच गया है, और कौन मास्टर क्यूई की प्रतिष्ठा को रोकने की हिम्मत करता है? युवा मास्टर क्यूई ने भी वीआईपी क्षेत्र में पीछे की ओर देखा, जिसका अर्थ है कि मैं डिंगक्सी चाहता हूं, इसलिए इसे मुझसे नहीं छीन लें। 6.6 बिलियन। इस समय जियांग तियान की अप्रिय आवाज सुनी गई। वह सामने नहीं बोली क्योंकि वह अपनी सांस बर्बाद करने से डरता था। वैसे भी वे लोग चिल्लाते रहे। प्रतीक्षा करें जब तक वे बोली लगाना बंद नहीं करते हैं और इसे खुद खरीदते हैं, समय और प्रयास की बचत करते हैं। क्या तुम मुझसे चीजें छीनने की हिम्मत करते हो? क्यूई टोंग मूल रूप से बहुत गर्व था, क्योंकि वह लाल क्षेत्र के लिए लड़ने के लिए भी परेशान नहीं था। अचानक अप्रत्याशित रूप से पीछे की ओर एक ग्रे क्षेत्र पॉप आउट हो गया। क्या एक गरीब झटका। आप ग्रे क्षेत्र में मुझसे चीजों को छीनने की हिम्मत करते हैं? क्यूई टोंग नाराज था। यदि यह लाल क्षेत्र होता तो वह अभी भी थोड़ा हिचकिचाहट होता, क्योंकि केवल असाधारण स्थिति वाले लोग यहाँ एक सीट बुक कर सकते हैं। लेकिन ग्रे क्षेत्र क्या है? इसका मतलब है कि आप
समाज के निचले भाग में एक गरीब व्यक्ति हैं और आप उसके खिलाफ जाने की हिम्मत करते हैं। HMPH सिर्फ एक ग्रे क्षेत्र। क्या आपके पास 6.6 बिलियन है? मुझे डर है कि आप इसे खुद नहीं बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए आप दुर्भावनापूर्ण रूप से दूसरों को घृणा करने के लिए कीमत बढ़ाते हैं। क्यूई टोंग ने फिर से कहा। वास्तव में उन्होंने जो कहा वह समझ में आया। अतीत में ग्रे क्षेत्र में सबसे कम स्तर के VIP थे जिन्होंने दुर्भावनापूर्ण रूप से कीमत बढ़ाई, लेकिन अंत में नहीं खरीदे, जिसने नीलामी घर को थोड़ा शर्मिंदा कर दिया। चूंकि मैंने इसके लिए बोली लगाई है, आप इसे बर्दाश्त कर सकते हैं। आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि आप कीमत बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसा करें, यदि नहीं तो प्रतियोगिता से हटें। जियांग तियान ने क्यूई टोंग को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया। अभी लिंगजू ने भी क्यूई टोंग को पेश किया। क्यूई परिवार सेंगुई शहर में एक परिवार है जो एक छठा स्तरीय शहर है। ताकत काफी अच्छी है, शीर्ष 3 परिवारों में स्थान पर रहने के लिए पर्याप्त है, इसलिए क्यूई टोंग का अहंकार समझ में आता है। प्रिय मेहमान, कृपया बहस करना बंद कर दें। बोली लगाने से नीलामी का नियम है। चूंकि ग्रे क्षेत्र में VIP ने कीमत बढ़ाई है, क्या आप भी कीमत बढ़ाएंगे? श्री क्यूई मेजबान से पूछा। वैसे भी वह खुश होगा अगर कोई कीमत बढ़ाता रहा, इसलिए वह अधिक सामान बेच सकता है और अधिक पैसा कमा सकता है। भुगतान नहीं करने और दुर्भावनापूर्ण बोली लगाने के ग्रे क्षेत्र के लिए नीलामीकर्ता ने पिछले अनुभव से सीखा है। स्वाभाविक रूप से हमारे पास यह सुनिश्चित करने के लिए अपना साधन है कि दूसरा पक्ष भुगतान कर सकता है। विज्ञापन अध्याय 262। आप कमाल के हैं। यह आपके अंतर्गत आता हूँ। तरीकों के लिए स्वाभाविक रूप से कई हैं। पहला पास के मुक्त गठबंधन सैनिकों को सूचित करना है, विपरीत घर में जाना है और धन जुटाने के लिए संपत्ति को बंधक बनाना है। ये सबसे आम तरीका है। दुर्भावनापूर्ण बोली को रोकने के लिए ये सरकार द्वारा जोड़ा गया एक खंड भी है। दूसरा विकल्प और भी सरल है। यदि दूसरे पक्ष के पास कोई संपत्ति नहीं है, आप बस कुछ बड़े परिवार के खनन क्षेत्र में जमीन बेच सकते हैं। एक बार जब वे खनन क्षेत्र में बेचे जाते थे तो वे स्वाभाविक रूप से खनिक के रूप में काम करते थे। एक बार बेचने के बाद वे मूल रूप से दास बन जाते हैं और उन्हें अपने पूरे जीवन के लिए कोई व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं होगी। क्यूई टोंग इस समय बोलने वाला था, लेकिन उसने अपने अधीनस्थों को पास में आने और कहने के बारे में सुना। मास्टर, हमें इस आदमी के खिलाफ बोली लगाने की जरूरत नहीं है। यह एक ग्रे क्षेत्र है। पैसा कैसे हो सकता है? वह दुर्भावनापूर्ण रूप से बोली लगा रहा है। चलो बस उसे बोली जीतने दें। आखिरकार जब आप बोली लगाते हैं तो आप भुगतान करते हैं। यह आदमी गरीब होना चाहिए और वह निश्चित रूप से एक मजदूर के रूप में खानों को बेचा जाएगा। अंत में वह बात अभी भी नहीं होगी तुम्हारा। यदि आप अभी कीमत बढ़ाते हैं तो क्या ये पैसे की बर्बादी नहीं होगी? क्यूई टोंग ने इसके बारे में सोचा और महसूस किया कि इस आदमी ने क्या कहा। दूसरी पार्टी के साथ बोली लगाने के बजाय पीछे हटना और दूसरे पक्ष के लिए एक जाल खोदना बेहतर होगा। ठीक है, यह एक अच्छा विचार है। आपके पास एक सोते हुए ड्रैगन होने की क्षमता है। क्यूई टोंग ने अपने अधीनस्थ को कंधे पर थपथपाया, ये दिखाने के लिए कि वह उसकी प्रशंसा करता है। वास्तव में यह अधीनस्थ हमेशा बहुत स्मार्ट रहा है। ये सोचने के बाद क्यूई टोंग ने भी बात की। ठीक है, मैं इसे आपको दे दूंगा। मैं देखूंगा कि क्या आपके पास इसके लिए भुगतान करने के लिए पैसे हैं। फिर वह बैठ गया। हालांकि उसे भी एक लड़ाई सूट बनाने के लिए इस चीज की आवश्यकता थी। चूंकि युवा मास्टर क्यूई बोली नहीं लगा रहा है, इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि तियानक पत्थर अंततः VIP द्वारा ग्रे क्षेत्र में जीता जाएगा। फिर शिष्टाचार कर्मचारी ऊपर गए और बॉक्स को जियांग तियान के पास लाया। क्यूई टोंग स्वाभाविक रूप से जियांग तियान को एक्शन देखने के लिए खुश था, उसके चेहरे पर एक मुस्कान के साथ। स्विश। जियांग तियान ने जल्दी से अपने खाते से 6.6 बिलियन को चैम्बर ऑफ कॉमर्स खाते में स्थानांतरित कर दिया। उन्होंने पहले बहुत सारी प्रतियां बह की थीं और सैकड़ों अरबों गठबंधन के सिक्कों के लिए बहुत सारी सामग्रियों का आदान प्रदान किया था। कुल 88.8 बिलियन गठबंधन के सिक्के हैं, लगभग 1000 अंक तोड़ रहे हैं, इसलिए 6.6 बिलियन स्वाभाविक रूप से कोई समस्या नहीं है। क्या इस आदमी के पास वास्तव में पैसा है? यदि क्यूई टोंग घटनास्थल पर बड़ी संख्या में लोगों से बाधा नहीं डालते तो वह कुछ समय के लिए वो लोग पुरुषों को थप्पड़ मारना चाहता था। क्या आपने यह नहीं कहा कि उसके पास कोई पैसा नहीं था? अब जब उन्होंने सामान खरीदा है तो मैं अपने तारांकन जी वर्दी के साथ क्या करने जा रहा हूँ? उन्हें अभी भी तियानजियाओ प्रतियोगिता में भाग लेना है। उस सूट के बिना उनकी लड़ाकू प्रभावशीलता बहुत कम हो जाएगी। अब वह बस उम्मीद करता है कि वह एक प्रतिस्थापन सामग्री पा सकता है जिसे वह बाद में पसंद करता है। कुछ अन्य लोगों के लिए उन्होंने जियांग तियान को अपनी आंखों में दया के साथ देखा, जैसे कि जियांग तियान एक आपदा का सामना करने वाला था। जियांग तियान को यह भी पता था कि सिंगुई शहर में क्यूई परिवार का प्रभाव था, लेकिन लिंजू के परिचय के अनुसार क्यूई परिवार का वर्तमान उच्चतम विशेषज्ञ केवल 140 का स्तर है। यदि कुछ भी अप्रत्याशित नहीं होता है तो उसे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। छाया सीधे समस्या को हल कर सकती है। देवियों और सज्जनों, अगली वस्तु तियानक पत्थर से भी बदतर नहीं है। मेजबान ने नीलामी जारी रखी और वेटर एक और बॉक्स लाया, लेकिन ये बॉक्स पिछले एक की तुलना में बहुत बड़ा था। इस बार बॉक्स इतना बड़ा क्यों है? क्या ऐसा हो सकता है कि अंदर सामग्री हो? किसी ने अनुमान लगाया। विज्ञापन, कौन जानता है, ये कला का काम हो सकता है या ऐसा कुछ हो सकता है, या एक अजीब जानवर जो पूरी तरह से रूपांतरित नहीं हुआ है। यह असंभव है। अपूर्ण रूप से रूपांतरित जानवरों का उपयोग गुप्त रूप से उन विकृत परिवारों द्वारा किया जाता है। यह एक औपचारिक नीलामी है। मुझे नहीं पता कि यह कानूनी है या नहीं, लेकिन मैं बाद में इसके लिए बोली लगाऊंगा। मैं हर दिन मेरी सेवा करने के लिए एक खरगोश कान वाले ह्यूमनॉइड जानवर भी चाहता हूँ। वाह, आप बिगाड़ते हैं। जिस तरह के लोग मुझे सबसे ज्यादा नफरत करते हैं वे आपके जैसे लोग हैं। अगर मैं खरगोश के कान खरीदता हूँ तो यह आपके साथ क्या करना है? हम्फ, तेंदुआ प्रिंट सबसे अच्छा है। खरगोश कान बकवास हैं। भीड़ की चर्चा का सामना करते हुए जियांग तियान थोड़ा अवाक था। ये लोग थोड़े गंभीर थे, लेकिन कई नहीं। मेजबान ने बॉक्स खोला और निश्चित रूप से पर्याप्त था। अंदर था। यह एक क्षतिग्रस्त टियर 15 आइटम है। यह एक भगवान के स्तर से नीचे के लोगों से 3 घातक हमलों का विरोध कर सकता है। हालांकि यह क्षतिग्रस्त है, यह अभी भी 2 और विरोध कर सकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जीवन खतरों से भरा हुआ है, न कि कालकोठरी का उल्लेख करने के लिए कई आइटम नहीं हैं जो प्रभावी रूप से हमलों का विरोध कर सकते हैं।
यह ऐसा है जैसे आपके पास दो जीवन हैं। आप अभी भी किस बारे में संकोच कर रहे हैं? ये कार्य करना बेहतर है कि इसे स्थानांतरित किया जाए। इस प्रोब की शुरुआती कीमत 2 बिलियन है और कीमत में वृद्धि 200 मिलियन से कम नहीं होनी चाहिए। यद्यपि यह बात वास्तव में बहुत महंगी और क्षतिग्रस्त है, इसका प्रलोभन तियानक पत्थर से कम नहीं है। आखिरकार यह एक 15वें स्तर की वस्तु है और छठे स्तरीय शहरों में केवल कुछ मुट्ठी भर लोग हैं। यहाँ तक कि अगर कोई भी था तो वे 15वें स्तर के प्रॉप्स के बीच निम्न स्तरीय आइटम थे, जबकि हमारे सामने वाला एक उच्च स्तरीय आइटम था। अमीर लोगों के रूप में वे सबसे अधिक क्या महत्व देते हैं? क्या यह अखंडता है? क्या ये शुद्धता है? क्या ये नैतिकता है? यह कोई नहीं है, यह आपका अपना जीवन है। आप जितने अमीर हैं आप उतने ही डरते हैं, इसलिए जीवन रक्षक होना अच्छा है। प्रोप, मैं आपको 3 बिलियन दूंगा। मैं 3.5 बिलियन का भुगतान करूंगा। मैं 5 बिलियन की पेशकश करूंगा। क्यूई टोंग ने नियमों का पालन नहीं किया और एक सांस में कीमत 5 बिलियन तक बढ़ा दी। उन्होंने जियांग तियान को भी देखा, जिसका अर्थ है क्या आपके पास अभी भी मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पैसे हैं? जियांग तियान ने स्वाभाविक रूप से क्यू टोंग के अभिमानी रूप को देखा। क्यूई टोंग के आसन से देखते हुए वह इस प्रोब को प्राप्त करने के लिए दृढ़ था। वास्तव में क्यूई टोंग ने भी ऐसा सोचा था। 5.5 बिलियन, 5.7 बिलियन। लाल क्षेत्र के लोग अभी भी कीमत बढ़ा रहे थे। वे हार नहीं मानना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जल्दी से 7 बिलियन की कीमत बढ़ाई। विज्ञापन, ये सब नहीं है। जैसे जैसे समय बीतता गया, कुछ मिनट बाद कीमत 12 बिलियन की आकाश उच्च कीमत तक पहुंच गई। यदि यह एक पूर्ण टियर 15 आइटम था तो यह इसके लायक होगा, लेकिन अगर यह क्षतिग्रस्त हो गया 15 बिलियन, क्या कोई है जो मुझसे इसे छीनना चाहता है? क्यूई टोंग एक सांस में चिल्लाया। इस बार उन्होंने पूरे दर्शकों को देखा और एक पल में बाकी सभी दंग रह गए। हर कोई कृपया मुझे कुछ चेहरा दें। मैं क्यूई टोंग जल्द ही तियानजियाओ पदोन्नति में भाग लूंगा और हमारे सेंगुई शहर का प्रतिनिधित्व करूंगा। आप मुझे ट्रम्प कार्ड के बिना नहीं देखना चाहते हैं, है ना? कृपया मुझे एक और मौका दें। मैं क्यूई टोंग आपकी दया को याद रखूंगा। इसके बाद सभी ने स्वाभाविक रूप से बोली लगाना बंद कर दिया, क्योंकि क्यूई टोंग सच कह रहा था। वे सभी सेंगुई सिटी से थे और इस बार सेंगुई सिटी के पास एक व्यक्ति था जो तियानजियाओ प्रमोशन मैच में आगे बढ़ेगा। ये क्यूई टोंग था। उन्हें उस पर बहुत गर्व था क्योंकि सेंगुई सिटी ने एक जीनियस का उत्पादन नहीं किया था जो कई बार पदोन्नति टूर्नामेंट में भाग ले सकता था। उन्हें कुछ समर्थन प्रदान करने की आवश्यकता है। 15 बिलियन, क्या कोई और है? मेजबान से पूछा। 16 बिलियन, जियांग तियान चिल्लाया। जियांग तियान के पास आइटम मैनुअल था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इस 15वें स्तर के आइटम और उसके कार्यों का नाम जानता था। हालांकि वह इसे खरीदना नहीं चाहता था और यह उसके लिए बेकार था, लेकिन क्यूई टोंग को घृणित करना बुरा नहीं है। आपके पास अभी भी पैसा है, आप इसे बाहर निकाल सकते हैं। आपने अभी 6.6 बिलियन का भुगतान किया है। आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि आप कीमत नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो बस छोड़ दें। जियांग तियान ने एक शांत नजर के साथ कहा, जिससे क्यू टोंग का मानना था कि जियांग तियान इस प्रोब को खरीदने के लिए दृढ़ था। 17 बिलियन, क्यू टोंग ने अपना मन बना लिया और 1 बिलियन जोड़ा। 18 बिलियन, 19 बिलियन, 20 बिलियन, 40 बिलियन। क्यूई टोंग की आंखें लाल हो गईं। ठीक है, तुम कमाल हो, ये तुम्हारा है। जियांग तियान ने कीमत नहीं बढ़ाई। उसका वैसे भी इसे खरीदने का कोई इरादा नहीं था। वह बहुत खुश था कि क्यूई टोंग 25 बिलियन अतिरिक्त खर्च कर सकता है। विज्ञापन, अध्याय 263 में अब चिल्ला नहीं रहा। मुझे डर है कि यह अराजकता का कारण होगा। अरे ये लानत आदमी। हालांकि क्यूई टोंग को वह प्रॉप्स मिला जो वह चाहता था। 25 बिलियन की अतिरिक्त लागत ने उसे व्यथित महसूस कराया। यहाँ तक कि शीर्ष 3 परिवारों के लिए यह निश्चित रूप से काफी संख्या है। मुझे भी नरक क्यों देखना चाहिए? क्यूई टोंग को थोड़ा अफसोस हुआ। अगर उन्होंने जियांग तियान को उत्तेजक रूप नहीं दिया होता तो जियांग तियान ने उनके खिलाफ बोली नहीं लगाई। मास्टर, नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है। इस आदमी के पास खरीदने के लिए कुछ और होना चाहिए। यदि वह बाद में कुछ खरीदता है तो हम दुर्भावना से उसे घृणा करने के लिए कीमत बढ़ाएंगे। इस तरह से हम बदला ले सकते हैं। दूसरे अधीनस्थ ने कहा, इस आइटम को खरीदने के लिए 40 बिलियन खर्च करने के लिए उदार श्री क्यूई को धन्यवाद। मेजबान ने इसे इतनी अधिक कीमत पर बेचने की उम्मीद नहीं की थी और उन्हें अचानक एक बड़ा कमीशन मिला। वह वास्तव में जियांग तियान को धन्यवाद देना चाहता था। अगले आइटम को एलियन फ्रूट कहा जाता है। बस नाम सुनकर आप जानते हैं कि यह बात क्या करती है ना? निश्चित रूप से जब मेजबान ने ये कहा तो पूरे दर्शकों को तुरंत उबाला गया। विदेशी फल, क्या यह एक फल है जो प्रतिभाओं को उत्परिवर्तित करने का कारण बन सकता है? हे भगवान, वास्तव में ऐसी चीजें हैं। क्या उन्होंने यह नहीं कहा कि विदेशी फल का उत्पादन करने वाला पेड़ विलुप्त हो गया है? मुझे नहीं पता। वैसे भी मैंने सुना है कि किसी ने एक बार विदेशी फल का इस्तेमाल किया था और उसकी प्रतिभा को सफलतापूर्वक उत्परिवर्तित किया गया था, सीधे सी लेवल से एस लेवल तक, सीधे कई प्रमुख गुणों पर छलांग लगाते हुए। फिर आप क्या इंतजार कर रहे हैं? आखिरकार कई चीजें नहीं हैं जो आपकी प्रतिभा को बेहतर बना सकती हैं। अगर मैं एक के पार आता हूं तो मैं स्वाभाविक रूप से इसके लिए लड़ूंगा। भले ही इसका मतलब है कि सब कुछ खोना, मैं अभी भी इसके लिए लड़ूंगा। दूसरा स्तरीय सभ्यता ब्रह्मांड पहले स्तरीय सभ्यता ब्रह्मांड से अलग है। पहले स्तर पर यूनिवर्स, आप अपनी प्रतिभा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए ईश्वर प्रदत्त प्रति में ईश्वर प्रदत्त आत्मा मोतियों को पा सकते हैं। लेकिन यहाँ दूसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड में हर कोई 100 स्तर से ऊपर है और हर कोई एक ईश्वर है, इसलिए अधिक उन्नत चीजों की आवश्यकता होती है। और इस तरह की 2 प्रकार की चीजें हैं। एक अलग थलग फल है जो अलग थलग फलों के पेड़ से बढ़ता है, लेकिन इस चीज को परिपक्व होने में एक लंबा समय लगता है, कम से कम 1000 वर्षों से अधिक। और इसका नुकसान भी है कि इसका प्रभाव सीमित है। ये प्रतिभा को सबसे अधिक एसएस स्तर तक बेहतर बनाने के लिए है। ऊपर एसएस स्तर और ईश्वर स्तर के लिए यह असंभव है। अकेले सुपर स्तर को दें, इसलिए हमें एक दूसरी चीज चाहिए, विदेशी जीवाश्म। हर कोई, चूंकि प्राचीन गोली भगवान और प्राचीन उपकरण भगवान अंतिम विदेशी जीवाश्म नक्शे के साथ गायब हो गए हैं, अलगाव से संबंधित कुछ भी नहीं दिखाई दिया है। आप सभी जानते हैं कि यह आइटम कितना कीमती है, इसलिए कीमत स्वाभाविक रूप से थोड़ी अधिक है। शुरुआती कीमत 100 बिलियन है और कीमत में वृद्धि 10 बिलियन से कम नहीं होनी चाहिए। या आप अन्य वस्तुओं के साथ भी आदान प्रदान कर सकते हैं, लेकिन आधार यह है कि मूल्य समान है। मेजबान ने कहा कि अकेले शुरुआती कीमत ने 90% वीआईपी को अलग कर दिया था।
100 बिलियन कोई मजाक नहीं था। एक छठे स्तरीय शहर में ये थोड़ी राशि नहीं थी। मैं 110 बिलियन की पेशकश करूंगा। 120 बिलियन। लाल क्षेत्र में वीआईपी। यहाँ तक कि यहाँ के शीर्ष परिवारों हर बार जब वे एक कीमत पर कॉल करते हैं तो उन्हें डराया जाता है। ये राशि उनके लिए एक नुकसान का एक सा था विज्ञापन। लेकिन अगर कबीले में युवा पीढ़ी में से एक को ऐसे स्तरीय प्रतिभा में बदल दिया जा सकता है तो यह इसके लायक होगा। जियांग तियान के लिए उनका नीलामी करने का कोई इरादा नहीं था। ये बात उसके लिए कोई फायदा नहीं थी। दोहरी ईश्वर स्तरीय प्रतिभाओं के साथ उन्होंने थोड़ा अकेला महसूस किया। बहुत अधिक प्रतिभा अलगाववाल के बाद कई और सामग्री दिखाई दी जिनमें 14वें और 15वें स्तर शामिल हैं, लेकिन जियांग तियान ने उन सभी को अंतिम सामग्री तक नीचे देखा। हर कोई स्तर 7 गिल्ड 16 आइटम बनाने के लिए सामग्री है। यदि आप इसके पार आते हैं तो आप एक लाभ कमाएंगे। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? एक 16वें स्तर की वस्तु। ये हमारे मोरी घोस्ट मार्केट में कभी नहीं दिखाई दी। आप इसे क्यों नहीं खरीदते? बेशक शुरुआती कीमत महंगी नहीं है, केवल 50 बिलियन है और मूल्य वृद्धि 1 बिलियन से कम नहीं होनी चाहिए। जैसा कि मेजबान ने कहा, पूरे दर्शक चुप हो गए। हर कोई 16वें स्तर की सामग्री का मूल्य जानता था और 50 बिलियन अभी भी कम था, लेकिन यह उनके लिए बेकार था। एक स्तर 16 आइटम के लिए कम से कम 10 प्रकार की सामग्रियों की आवश्यकता होती है। आप इस एक के साथ क्या बना सकते हैं? और अन्य 10वीं स्तरीय सामग्रियों को ढूंढना सेंगुई शहर के छठे स्तरीय शहर में लगभग असंभव है। भले ही सभी सामग्रियों को एक साथ पाया और इकट्ठा किया गया हो। फिर सबसे कठिन सवाल फिर से आता है, कौन 16वें स्तर के प्रॉप्स बना सकता है? स्तर 15 से ऊपर के प्रॉप्स या औषधि को मानसिक शक्ति की भयानक मात्रा की आवश्यकता होती है। छठे स्तरीय शहरों का उल्लेख नहीं करने के लिए आप उन्हें 5वें स्तरीय या चौथे स्तरीय शहरों में भी नहीं पाएंगे। केवल उन तीसरे स्तरीय शहरों में इसे देखने का अवसर है। यदि आप इसे देखते हैं तो क्या दूसरी पार्टी आपको चेहरा देगी और इसे बनाएगी? इसे करने के लिए किसी को काम पर रखने की लागत बस खगोलीय है और उस स्तर पर क्या मायने रखता है? ये पैसा नहीं है बल्कि कुछ मूल्यवान सामग्री है। तो सभी ने बस हार मान ली। मैं 50 बिलियन की पेशकश करूंगा, जियांग तियान चिल्लाया। हालांकि जियांग तियान के पास वर्तमान में केवल इंटरमीडिएट मैनुअल था और कोई प्रासंगिक 16वें स्तर के प्रूफ मैनुअल नहीं था। उन्होंने सोचा कि चुनसियांग मंडप में ये हो सकता है। वैसे भी इसे संशोधित करने में केवल 1 सेकंड लगता है और वह इसे बहुत जल्दी बना सकता है। यदि आपके पास सामग्री है तो आप उन्हें खरीद सकते हैं और उन्हें हाथ में रख सकते हैं। उसके पास मौजूद पैसे खर्च करने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए ये सिर्फ कागज और संख्या थी। वह बाद में डंगोन पर छापा मार देगा और उसके पास अधिक पैसा होगा, इसलिए उसने इसे पहले खर्च किया। जब उन्होंने सुना कि जियांग तियान ने 50 बिलियन की पेशकश की तो सभी का ध्यान आकर्षित किया गया। अरे छोटा भाई, इस बात को मत खरीदो, यह एक घोटाला है, सामग्री बेकार है, किसी ने सलाह दी। लेकिन इस समय दूसरे अधीनस्थ क्यूई टोंग को भी प्रबुद्ध किया गया था जब उन्होंने इस दृश्य को देखा था। मास्टर, वह आदमी इस चीज को पाने के लिए दृढ़ लगता है, चलो अब उन्हें घृणा करते हैं। हाँ, क्यूई टोंग ने सिर हिलाया और सोचा कि यह एक अच्छा विचार है, क्योंकि हर कोई जानता था कि यह बात बेकार थी। अब जियांग तियान इसे खरीदना चाहता था, जिसका मतलब था कि उसे इस चीज की जरूरत थी, बस जैसे उसे एक क्षतिग्रस्त रोग की आवश्यकता थी। विज्ञापन। दूसरे पक्ष ने उसे 25 बिलियन अतिरिक्त खर्च किया और अब वह इसे वापस भुगतान करना चाहता है। 52 बिलियन, क्यूई टोंग चिल्लाया। मेजबान खुश था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह बात बेची जा सकती है और अब वास्तव में 2 लोग इसके लिए बोली लगा रहे थे। 53 बिलियन, जियांग तियान चिल्लाता रहा। 54 बिलियन, 55 बिलियन, 56 बिलियन। मास्टर, चलो 3 और बार चिल्लाओ और फिर हम अब और चिल्लाएंगे। नहीं, यह आदमी जीतने के लिए इतना दृढ़ दिखता है, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता। मास्टर, चिल्लाना बंद करो, मैं इसे आखिरी बार चिल्लाऊंगा। 80 बिलियन, क्यूई टोंग चिल्लाया। ठीक है, ये तुम्हारा है, बधाई हो। जियांग तियान के पास मजबूत मानसिक शक्ति थी, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से क्यूई टोंग और अन्य लोगों के फुसफुसाते हुए सुना, इसलिए उन्होंने सीधे हार मान ली। यद्यपि लेवल 7 गिल्ड 16वें स्तर की सामग्री है, जियांग तियान की अपग्रेड स्पीड के अनुसार वह जल्द ही 16वें स्तर की कॉपी में प्रवेश करने में सक्षम होगा। उस समय वह बस जा सकता है और इसे खुद खोद सकता है। क्या आप अब और नहीं चिल्ला रहे हैं? क्यूई टोंग चिंतित था। मैं अब और नहीं चिल्लाऊंगा, मुझे डर है कि यह अराजकता का कारण होगा। यह क्यूई टोंग को बहुत पछतावा हुआ कि उसने अपने अधीनस्थों को नहीं सुना। इस समय मेजबान को डर था कि क्यूई टोंग को पछतावा होगा, इसलिए वह सीधे चिल्लाया। बधाई हो श्री क्यूई, 7वें स्तर के गिल्डेड आइटम जीतने और एक भाग्य बनाने के लिए। ये कहने के बाद उन्होंने एक नजर दी और वेटर को कहा कि वे ऊपर जाएं और आइटम को वितरित करें और भुगतान एकत्र करें। ठीक है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यंग मास्टर क्यूई यहाँ एक बड़े परिवार से है, हम इसे प्राप्त करने के लिए वापस आपका अनुसरण कर सकते हैं। क्यूई टोंग भी असहाय दिखे, इसलिए उन्हें पैसे पाने के लिए चीजों को वापस लेना पड़ा। जाने से पहले वह जियांग तियान को जमकर चकाचौंध करना नहीं भूलता था। विज्ञापन। अध्याय 264 फिफ्थ टियर सिटी जीनियस प्रमोशन मैच। नीलामी से लौटने के बाद जियांग तियान उस देवी की कराह में गिर गया जिसने 15वें स्तर के प्रोप को बनाया। आखिरकार इस प्रोप में उसके लिए सबसे बड़ा बोनस था। प्रोप्स बनाने की प्रक्रिया अपेक्षाकृत जटिल है। सामान्यतया इसके लिए शीर्ष स्तर के 15वें स्तर के प्रोप मास्टर्स या 16वें स्तर के प्रोप मास्टर्स या यहाँ तक कि 17वें स्तर के प्रोप मास्टर्स की आवश्यकता होती है। इस प्रोप को सफलतापूर्वक बनाने में कम से कम आधा महीना लगेगा और सफलता की दर और गुणवत्ता अधिक नहीं हो सकती है, क्योंकि गॉड लेवल प्रोप्स सही या अपूर्ण हो सकते हैं। केवल प्रोप विशेषता बोनस को अधिकतम तक बढ़ा सकते हैं। भले ही जियांग तियान के पास मजबूत मानसिक शक्ति थी, फिर भी उसे इस प्रोप को बनाने में आधे घंटे का समय लगा। हो गया। गुलाबी प्रकाश की एक झिलमिलाहट के साथ देवी के विलाप का प्रसार पूरा हो गया था। यह एक हार जैसी सजावट थी, न कि कवच का सूट या ऐसा कुछ। जियांग तियान ने इसे तुरंत डाल दिया। विशेषता पैनल खोलें। वह सिर्फ बोनस के बाद विशेषताओं की जांच करना चाहता था। मेजबान जियांग तियान। LV 130। प्रतिभा गॉड लेवल शैडो समरनर, गॉड लेवल सीलर। बिजली वृद्धि 3 बिलियन। रक्षा वृद्धि 15 मिलियन। कवच गति 3 मिलियन अंक। गॉड फ्री बूस्ट 75,000। एक सावधान जांच के बाद जियांग तियान ने थोड़ा सिर हिलाया। अगले कुछ दिनों में जियांग तियान ने आराम करना शुरू कर दिया। आखिरकार उन्होंने 20 डोमेन में जाने में इतना समय बिताया था और कुछ दिनों में पदोन्नति प्रतियोगिता शुरू
होगी। इन कुछ दिनों के दौरान डिंगजिक्यू से भी खबरें आईं, ये कहते हुए कि विभिन्न चैनलों के माध्यम से पूछताछ करने के बाद जियांग तियान ने खोजने का आदेश दिया, वह नहीं मिला। तियानक पत्थर वास्तव में पाया गया था, लेकिन यह मुक्त गठबंधन के अन्य उच्च स्तरीय अधिकारियों के क्षेत्र में था। यह एक काले बाजार की प्रतिलिपि में भी कहा गया था और कीमत बहुत अधिक थी। विज्ञापन। जियांग तियान ने सोचा कि यह ठीक है, क्योंकि यह जगह बहुत दूर थी और वह वहां जाने के लिए बहुत आलसी था, और नीलामी में उसने जो भुगतान किया उससे अधिक महंगा था। ठीक उसी तरह कुछ दिन एक फ्लैश में बीत गए और आखिरकार ये तियानजियाओ पदोन्नति प्रतियोगिता के लिए समय था। जियांग तियान ने एक अंतरिक्ष यान ले लिया और 5वें स्तर के शहर तियानयुआन शहर में पहुंचे। तियानयुआन सिटी को फ्री अलायंस के 5वें स्तर के शहरों में शीर्ष 100 में स्थान दिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस शहर की रखवाली करने वाला एक स्तर 148 है, जो मुख्य भगवान के स्तर के करीब है। इसके अलावा ये स्थान वह स्थान था जहां प्रचार मैच पहले आयोजित किए गए थे, इसलिए हमने इस जगह को फिर से चुना। जियांग तियान, हम यहाँ हैं। मेयर झाओ वेनलियांग ने व्यक्तिगत रूप से जियांग तियान को उठाया। उन्हें डर था कि जियांग तियान को रास्ते में एक दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि पहले सड़क पर भाग लेने वाले प्रतिभाओं को लूटने के मामले थे। उसे एक अपन को पीटा गया था। बाद में फ्रीडम लीग के शीर्ष नेता उग्र थे और एक जांच का आदेश दिया, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। कुछ लोगों को संदेह था कि लुटेरे फ्रीडम लीग से नहीं थे। क्या आपने यह नहीं कहा कि इस सड़क पर अक्सर डकैती होती है? मैं किसी को कैसे नहीं देखता? जियांग तियान ने पूछा। वास्तव में सभी सड़कों ने झाओ वेनलियांग को लेने के लिए कहा था। दुर्घटनाग्रस्त वर्ग थे। वह जाना चाहता था और देखना चाहता था कि वे लुटेरे कौन थे और क्या एक मुख्य देवता था। अगर वहां होता तो वह ये देखने की कोशिश करता कि क्या वह उन्हें हरा सकता है। नतीजतन यात्रा चिकनी थी, जिसने जियांग तियान को थोड़ा उदास कर दिया। नहीं, यह सही है। झाओ वेनलियांग भी अवाक था। ये जियांग तियान दूसरों से अलग था। उन्होंने केवल चलने के लिए सड़क के खतरनाक वर्गों को चुना और उन्होंने कुछ वर्गों पर चलने की हिम्मत नहीं की। सौभाग्य से वह आखिरकार आ गया और उसने राहत की सांस ली। ये वास्तव में बहुत बड़ा है। जब उन दोनों ने हवा से अंतरिक्ष यान को उतारा तो उन्होंने तियानयुआन शहर की समग्र तस्वीर की जांच की। ये वास्तव में बहुत बड़ा था और सभी प्रकार के तकनीकी टॉवर और उपकरण थे। ये कहा जा सकता है कि तियानयुआन शहर बहुत अच्छी तरह से संरक्षित है। यहाँ वर्तमान तकनीकी सुरक्षा नेटवर्क के साथ स्तर 120 से नीचे का कोई भी राक्षस मर जाएगा यदि यह इसके संपर्क में आता है, लेकिन मनुष्य स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकते हैं और बाहर निकल सकते हैं। ये प्रौद्योगिकी का जादू है। बेशक खपत की गई ऊर्जा भी बहुत बड़ी है। जियांग तियान, झाओ वेनलियांग और अन्य लोग पदोन्नति मैच की ओर चले गए। वे कई स्पेसशिप लैंडिंग और कई प्रतिभाओं को देख सकते थे, कुछ 3 या 5 के समूहों में। उनमें से कुछ अकेले हैं, जबकि अन्य शक्तिशाली अंगरक्षक द्वारा पीछा किया जाता है। तियानजियाओ के अलावा 5वें और 6ठे स्तरीय शहरों से सभी प्रमुख मीडिया और लाइव प्रसारण प्रौद्योगिकी कंपनियां आ गई हैं। वे सभी क्षेत्रीय क्वालिफाइंग प्रतियोगिता में पहले स्थान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह निश्चित रूप से एक लाइव प्रसारण कार्यक्रम होगा। जियांग तियान ने सोचा, अगर मैं इस बार एक लापता व्यक्ति को नोटिस करता हूं, तो मुझे उसे खोजने में सक्षम होना चाहिए, है ना? आखिरकार मुक्त गठबंधन में कई 5वें और 6ठे स्तर के शहर हैं जो इस क्षेत्र के एक 5वें हिस्से पर कब्जा कर लेते हैं। कुछ कदम उठाने के बाद जियांग तियान ने अपने चारों ओर लगातार चर्चा की आवाज सुनी। विज्ञापन। इस बार हमारा तियानुआन शहर निश्चित रूप से फिर से नंबर 1 होगा, है ना? बेशक इस बार हमारे तियानयुआन विश्वविद्यालय के शीर्ष प्रतिभा मीन लिंग में दोहरी प्रतिभाएं हैं। ये कहा जाता है कि उनके पास एक स्थानिक प्रतिभा भी है और अंतरिक्ष विरूपण नामक एक शक्तिशाली तात्कालिक कौशल में महारत हासिल है। ये कहा जाता है कि मीन लिंग की ताकत 120 के स्तर तक पहुंच गई है। वह बहुत भयानक है। उसकी स्थानिक विरूपण भी सेकंड में एक स्तर 123 राक्षस को मार सकता है। क्या ये सच है? आपको किसने कहा था? ये तियानयुआन विश्वविद्यालय से एक घोषणा है। यह एक वीडियो के साथ भी आता है। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो ऑनलाइन जाएं और इसे देखें। मेन लिंक। इसके बारे में क्या बहुत अच्छा है? हमारे पास मुहू शहर में जहर हैं। लू यू एक जहर मास्टर है और उसने हाल ही में बहुत सारे जहर तैयार किए हैं। वे किसी भी छेद में प्रवेश कर सकते हैं। मेन गेंद उन्हें विरोध कर सकते हैं। दूर जाओ, तुम पर क्या गर्व हो? तियानक्वान सिटी से हमारे लंबे तियान कोई मजाक नहीं है। वह 119 के स्तर पर है। अपनी बर्फ के मौलिक प्रतिभा और काया के साथ वह किसी को भी नियंत्रित कर सकता है और उन्हें स्थानांतरित करने में असमर्थ बना सकता है। क्या काया? यह अविश्वसनीय है, सभी ने आश्चर्य में कहा। आखिरकार जब एक प्रतिभा जागृत हो जाती है तो एक मौका है कि प्रतिभा जागृति को काया में जोड़ा जाएगा, जो प्रतिभा को और भी मजबूत बना देगा। ऐसा लगता है कि लंबे तियान को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। सभी की चर्चाओं को सुनकर जियांग तियान तिरस्कारपूर्ण था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह अजेय था, लेकिन जियांग तियान वास्तव में उन फिजिक्स से थोड़ा ईर्ष्या करता था, क्योंकि शारीरिक फिटनेस के अलावा कई प्रतिभाएं एक ही समय में शरीर के कुछ हिस्सों को जाग सकती हैं और यहाँ तक कि कौशल भी जागृत कर सकती हैं जो इस प्रतिभा के पास नहीं है। उदाहरण के लिए एक बार एक अंतरिक्ष प्रणाली थी, हालांकि दूसरा जागृति भी एक अंतरिक्ष प्रणाली थी। आंखें अंतरिक्ष की आंख में जाग गईं, जिसने न केवल अंतरिक्ष प्रणाली प्रतिभा कौशल की खपत को कम किया, उन्होंने कुछ विशेष स्थानिक क्षमताओं में भी महारत हासिल की, जो काफी अच्छा था। जियांग तियान ने आश्चर्यचकित किया कि क्या वह भी इस तरह की चीज जाग सकता है, लेकिन वह पहले से ही 2 बार जाग गया था और अगला एक तीसरा जागृति होगा जब वह मुख्य भगवान बन जाएगा। लेकिन इस समय जियांग तियान ने समाचार का एक और टुकड़ा सुना। मैंने सुना है कि इस बार जिनली के अलावा जिन परिवार के सबसे गर्वित वंशज जिनलंग सिटी भी एक प्रतियोगी के रूप में एक बाहरी व्यक्ति में लाया गया था। क्या विदेशी सहायता? हाँ, ये कहा जाता है कि वह एक सोने के मौलिक और दोहरे ईश्वर स्तरीय प्रतिभाओं के साथ एक लकड़ी के मौलिक हैं। डबल गॉड लेवल प्रतिभाएं, इतनी कमाल। क्या हमारे 5वें स्तरीय शहर में एक डबल ईश्वर स्तरीय प्रतिभा दिखाई दे सकती है? मुझे विवरण नहीं पता है। जिन परिवार ने इस प्रतिभा को बेहद गुप्त रखा है और कभी भी कोई जानकारी लीक नहीं की है, लेकिन यह एक महिला प्रतीत होती है, लगभग 26 साल की है। विज्ञापन। अध्याय 265। आजकल बहुत सारे लोग डींग मार रहे हैं। इन लोगों की चर्चाओं को सुनने के बाद जियांग तियान ने किसी के बारे में सोचा, लुओली। उसके पास सोने और लकड़ी की दोहरी ईश्वर स्तरीय प्रतिभाएं भी थीं। स्थिति के अनुसार इस तरह की प्रतिभा के लिए 5वें स्तरीय शहर में दिखाई देना असंभव था। दूसरी पार्टी बहुत संभावना है कि लुओली है, लेकिन मैंने डिंगजिक्यू से पहले उसे देखने के
लिए कहा है, लेकिन उसका कोई निशान नहीं है। क्या यह एक संयोग है? जियांग तियान ने बस इसके बारे में सोचना बंद कर दिया, क्योंकि इस समय तियान जियाओ प्रमोशन टूर्नामेंट शुरू होने वाला था। हम प्रतियोगिता के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, जो अंतरिक्ष प्रणाली के मुख्य देवता द्वारा निर्मित एक प्रवेश द्वार था। ये कहा गया था कि प्रतियोगिता की प्रतिलिपि को सावधानीपूर्वक एक प्राचीन ईश्वर द्वारा ज्ञान से भरा डिजाइन किया गया था। फ्रीडम एलायंस प्रोडिगी प्रतियोगिता एक भव्य घटना है, इसलिए फ्रीडम एलायंस के शीर्ष नेता स्वतंत्रता गठबंधन के प्राचीन देवताओं को प्रतियों को डिजाइन करने के लिए आमंत्रित करेंगे। हर कोई कृपया शांत रहें। मैं इस पदोन्नति प्रतियोगिता जियांग ली का परीक्षक हूँ, सामने एक गुरु आदमी ने कहा। ये प्रचार मैच 2 भागों में विभाजित है। पहला भाग क्षमता टॉवर है और दूसरा भाग ज्ञान भूलभुलैया है। वे क्रमशः सुबह और दोपहर में आयोजित किए जाएंगे। अब मैं आपको पहले भाग पावर टॉवर के बारे में बताता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पावर टॉवर का प्रवेश द्वार है। अंदर बहुत शक्ति है, जो आपके लिए बहुत लाभ होगा, लेकिन क्योंकि महाशक्तियों का घनत्व इतना अधिक है, यह आपके लिए बहुत अधिक दबाव और प्रतिरोध का कारण होगा। आपके लिए स्तर को पारित करने की आवश्यकता 2 घंटे के भीतर महाशक्ति टॉवर की 10वीं मंजिल तक पहुंचने के लिए है। बेशक अधिक बेहतर परतें एक ही समय में, मुझे उम्मीद है कि आपके बीच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति होगा जो रिकॉर्ड को तोड़ता है। जियांग ली ने गर्व से कहा, मैं वह था जिसने यहाँ रिकॉर्ड बनाया था। मैं 15वीं मंजिल पर चढ़ गया। पूछी, ये बात है, 15 मंजिल? मुझे लगा कि गर्व करने के लिए कुछ है। ये सुनने के बाद जियांग तियान जोर से हंस पड़े। हालांकि आवाज छोटी थी, लेकिन यह उसके आसपास के लोगों और जियांग ली को सुना गया था। यह आदमी वास्तव में डींग मारने में अच्छा है। उसने सोचा कि वह सीढ़ियां ले रहा है। मुझे लगता है कि उसने इस पावर टॉवर के बारे में कभी नहीं सुना है, इसलिए वह इसके बारे में नहीं जानता है। वह सिर्फ अदूरदर्शी है। उसके साथ परेशान मत करो। अगर यह आदमी 2 घंटे में 5वीं मंजिल तक पहुंच सकता है, तो वह शीर्ष पर होगा। आप बहुत घमंडी हैं। आप सार्वजनिक रूप से ये भी जान रहे हैं कि टॉवर की क्षमता कितनी मुश्किल है। विज्ञापन इस समय यहाँ तक कि जियांग ली, जो हमेशा अच्छा स्वभाव था, थोड़ा नाराज था। उन्होंने सभी को प्रेरित करने के लिए अपने रिकॉर्ड का उपयोग करने का इरादा किया था, लेकिन चेहरे पर थप्पड़ मारा गया। खैर, जब से आप दिखाना चाहते हैं, मैं आपको बाद में चेहरे पर थप्पड़ मारूंगा। यदि आप 15वें स्तर के माध्यम से नहीं तोड़ सकते, तो आप परेशानी में पड़ जाएंगे। जियांग ली ने कुछ समय के लिए अपने गुस्से को वापस रखने का फैसला किया। ऐसा लगता है कि यह प्रतिभा जीतने के लिए दृढ़ है। यदि हाँ, तो मैं आपको सौभाग्य देने में मदद करूंगा। मुझे आशा है कि आप अभी भी 2 घंटे में इतनी खुशी से बात कर सकते हैं। स्कोरिंग के लिए यह वही रहता है। 2 चरणों में से प्रत्येक 50 अंक के लायक है। यदि आप क्षमता टॉवर की 10 मंजिलों तक पहुंचते हैं, तो आपको 50 अंक मिलेंगे। यदि आप 15 मंजिलों तक पहुंचकर रिकॉर्ड तोड़ते हैं, तो आपको 100 अंक मिलेंगे। आपके द्वारा पहुंचे हर अतिरिक्त मंजिल के लिए आपको अतिरिक्त 15 अंक मिलेंगे। उद्धरण चिन्ह, ठीक है, ये 10 सेकंड में शुरू होने वाला है। हर कोई अग्रिम में कालकोठरी में प्रवेश कर सकता है। जैसा कि जियांग ली ने अपने शब्दों को पूरा किया, कई अंतरिक्ष आधारित क्षमता वाले उपयोगकर्ता आसपास के बलों में शामिल हुए। अंतरिक्ष चैनल खोलने के लिए शामिल हुए और भाग लेने वाले प्रतिभाओं को भेजा। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, परीक्षा कक्ष को कई क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इस वर्ग के अलावा अन्य वर्गों के प्रवेश द्वार भी हैं। इसके अलावा कालकोठरी में प्रवेश करने के बाद प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता टॉवर स्वतंत्र रूप से मौजूद रहेगा और दूसरों से नहीं मिलेगा, इसलिए कोई भीड़ या ट्रामिंग नहीं होगी। बेशक कॉपी में तस्वीरें हैं जो निगरानी है। हालांकि ये ड्रोन के रूप में सरल नहीं है, लेकिन एक अधिक उच्च तकनीक वाला उपकरण है। जियांग ली ने सभी के सामने एक बड़ी स्क्रीन का अनुमान लगाया। बड़ी स्क्रीन के ऊपर कई छोटी स्क्रीन थीं। भले ही वे बहुत बड़े थे, वे सभी प्रतिभाओं की छवियों को प्रदर्शित नहीं कर सकते थे। कुछ शहरों और परिवार के प्रतिनिधियों के मेयर सामने खड़े थे। परीक्षक से पूछें, मैं आपको हमारी प्रतिभा मेन लिंक दिखाता हूँ, तियानुआन सिटी के मेयर ने गर्व से कहा। मेन लिंक इस बार जीतने के लिए पसंदीदा है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह दिखाना चाहता है, क्योंकि अन्य 5वें स्तरीय शहरों के महापौर उसके आसपास हैं। ठीक है, आपकी मर्जी। जल्द ही जियांग ली ने बड़े पर्दे पर मेन लिंक की छवि का अनुमान लगाया, जहां एक युवक को टॉवर पर चढ़ने के लिए संघर्ष करते हुए देखा गया था। हे भगवान, हम पहले से ही इस तरह के दबाव में टॉवर पर चढ़ रहे हैं। जियांग ली भी थोड़ा आश्चर्यचकित था, क्योंकि आमतौर पर खिलाड़ी पहले कॉपी में महाशक्तियों के घनत्व और संरचना का विश्लेषण करेंगे, फिर उन्होंने अनुकूलित करने के लिए अपनी स्थिति को समायोजित किया, ताकि बाद में टॉवर चढ़ाई का ऑपरेशन बहुत चिकना हो। लेकिन अप्रत्याशित रूप से मेन लिंक ने सीधे टॉवर पर चढ़ना शुरू कर दिया। विज्ञापन, तियानुआन शहर की प्रतिभा वास्तव में शक्तिशाली है। वह टॉवर पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति होना चाहिए। बेहद मजबूत गुणों और ताकत के बिना वह ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूं कि क्या मेन लिंक 2 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ सकता है। जियांग ली ने मेन लिंक की बहुत प्रशंसा की, जैसे कि उसने अपने स्वयं के युवाओं की छाया को उसके विपरीत देखा, जो खुद से लड़ने और चुनौती देने में बहुत बहादुर था। परीक्षक जियांग, आप जानते हैं कि इस मेन लिंक में वास्तव में रिकॉर्ड तोड़ने की क्षमता है। उसके पास एक दुर्लभ स्थानिक प्रतिभा है और उसकी आंखों ने एक अद्वितीय स्थानिक क्षमता को जगाया है। मेयर तियानुआन ने उनकी इस तरह प्रशंसा करने के बाद जियांग ली ने उनकी और भी अधिक प्रशंसा की और उनकी प्रशंसा करते रहे। लेकिन इसने अन्य महापौरों और प्रतिनिधियों को थोड़ा दुखी किया। सोच, हर कोई यहाँ भाग लेने के लिए है, आपके पास लाइमलाइट क्यों है? परीक्षक, मेरी प्रतिभा लंबी तियान भी बुरा नहीं है। आपको क्या लगता है? वक्ता तियानक्वान सिटी के मेयर थे। तियानक्वान सिटी और तियानुआन सिटी एक दूसरे से सटे हैं और उनकी ताकत का स्तर समान है। आपका तियानजियाओ कौन है? लॉन्ग तियान। ठीक है, मुझे देखने दो। तुरंत जियांग ली ने बड़ी स्क्रीन पर स्विच किया और लॉन्ग तियान की छवि प्रदर्शित की। वह एक सुंदर आदमी था, जिसमें अच्छा लग रहा था, लेकिन थोड़ा छोटा था। हालांकि उन्होंने पहले से ही टॉवर पर चढ़ना शुरू कर दिया था और पहली मंजिल में प्रवेश किया था। वह पहली मंजिल के 10वें चरण में भी चढ़ गया था। हर 2 मंजिलों के बीच 24 कदम थे। ये शुरुआत से ही थोड़ी देर हो चुकी थी, लेकिन लॉन्ग तियान लगभग आधे रास्ते पर चढ़ गया था। ओह हाँ, तियानक्वान सिटी की प्रतिभाएं भी बहुत शक्तिशाली हैं। ऐसा लगता है कि ये दोनों आज चैंपियनशिप जीतने के लिए पसंदीदा हैं। जियांग ली ने एक बोल्ड अनुमान लगाया। ये 2 प्रतिभाएं वास्तव में अच्छी हैं, लेकिन आज हमारे जिनेलिन सिटी से प्रतिभा निश्चित रूप से इस बार चैंपियन है। जैसे ही जियांग ली ने बोलना समाप्त किया, जिनेलिन सिटी के मेयर खड़े होकर कहा। उनका स्वर बेहद आश्वस्त था और यह ऐसा था जैसे वह अन्य महापौरों और प्रतिनिधियों को देखता था।
इस अभिव्यक्ति ने दूसरों को थोड़ा अजीब महसूस कराया। मेयर जिनेलिन, क्या आप मजाक कर रहे हैं? अतीत में आपके जिनेलिन शहर के लिए दूसरे में आना काफी अच्छा था, लेकिन आपने चैंपियनशिप जीती। क्या आपने फिर से नकली शराब पी थी? हाँ, हालांकि जिनेलिन सिटी एक 5वां स्तरीय शहर है, ये शीर्ष 100 में भी नहीं है। आप अभी भी चैंपियनशिप जीतने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? आप बस उम्मीद कर सकते हैं कि आकाश में पाई सच हो सकती है। आजकल बहुत सारे लोग डींग मार रहे हैं। विज्ञापन अध्याय 266 छठे स्तरीय शहरों के खिलाड़ी खुद का मजाक बनाने के लिए यहाँ हैं। जाहिर है सभी ने मेयर जिनलिन को दूसरा घमंड जियांग तियान माना। परीक्षक जियांग, जब तक आप फुटेज को कॉल करते हैं मैं आपको आश्चर्यचकित करने का वादा करता हूँ। मेयर जिनलिन ने वादा किया, उसे थपथपाते हुए पत्नी की छाती। ठीक है, फिर मैं एक नजर लूंगा। जियांग ली भी अजीब लगा। यह आदमी पहले इतना घमंडी नहीं था। परिवार में एक उत्कृष्ट प्रतिभा होनी चाहिए। अगला दूसरा स्क्रीन ऊपर आई। जिनेलिन सिटी के 2 प्रतिनिधि थे। एक महापौर का बेटा जिन ली था, वह एसएस स्तर पर भी प्रतिभाशाली थे और उनकी ताकत 120 के स्तर पर पहुंच रही थी। एक और तस्वीर है जो एक महिला को दिखाती है। यदि आप बारीकी से देखते हैं तो आप पाएंगे कि यह महिला लोरी के अलावा और कोई नहीं है। हालांकि तस्वीर में जिनली ने पहली मंजिल में प्रवेश किया था और 8वें कदम पर चढ़ गया था। दूसरी मंजिल पर अभी भी 16 कदम थे। यद्यपि यह मीन लिंग, लॉन्ग तियान और अन्य के 10 चरणों के रूप में अच्छा नहीं है, ये भी बहुत अच्छा है। क्या यह महिला पहले से ही तीसरी मंजिल पर है? जियांग ली अचानक चिल्लाया, क्योंकि जब उसने दूसरी तस्वीर को देखा तो वह एक पल के लिए दम रह गया। क्या तीसरी मंजिल पर चढ़ना? अन्य महापौरों और प्रतिनिधियों ने भी अपनी सांस रोक ली और स्क्रीन पर देखा। लाइव प्रसारण और घटनास्थल पर दर्शकों को देखने वाले सभी दर्शक भी स्तब्ध थे। ये बहुत अपमानजनक नहीं है? हमने अभी तीसरी मंजिल पर चढ़ना शुरू कर दिया है और हम पहले से ही 20वें कदम पर पहुंच चुके हैं। शिट, हम पहले से ही चौथी मंजिल में प्रवेश कर चुके हैं। क्या ये जिनेलिन सिटी की प्रतिभा इतनी शक्तिशाली है? मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सुना? उन्हें ट्रम्प कार्ड प्लेयर को गुप्त रखना चाहिए। वे खबर को बाहर क्यों जाने देंगे? ये सच है, लेकिन अपनी ताकत को देखते हुए उसके पास कम से कम डबल एसएस स्तरीय प्रतिभा होनी चाहिए, अन्यथा वह तेजी से नहीं होगा। डबल एसएस स्तर? आप बहुत कम सोचते हैं। मुझे लगता है कि यह डबल एसएस स्तर है, शायद डबल गॉड लेवल प्रतिभा। जैसे जैसे भीड़ के बीच चर्चा बढ़ती गई, जियांग ली उत्सुक हो गया। मेयर जिनलिन, ये प्रतिभा आपके जिन परिवार से नहीं है, ठीक है? क्या वह एक विदेशी सहायता है जिसे आपने आमंत्रित किया है? जियांग ली के बोलने के बाद उन्होंने महसूस किया कि इस स्तर की प्रतिभा के कारण यह अनुचित था। किसी और के लिए विदेशी खिलाड़ी कौन होगा? क्या यह मजेदार नहीं है? क्या इसे लेना और अपने दम पर प्रतिस्पर्धा करना बेहतर नहीं होगा? यदि ऐसा नहीं है तो कुछ और चल रहा है। विज्ञापन, हे, इस महिला को मेरे बेटे द्वारा बचाया गया था जब वह प्रशिक्षण के लिए बाहर था। वह जंगली थी। हा, उसके पास 2 ईश्वर स्तरीय प्रतिभाएं हैं। हमारे जिन परिवार को इतना भाग्यशाली बनाया गया है, जब वह इस बार चैंपियनशिप जीतती है तो मैं उसके और मेरे बेटे के बीच एक शादी की व्यवस्था करूंगी। फिर चलो सब आओ और एक पेय है। मेयर जिनेलिन खुशी से हंसे। क्या 2 ईश्वर स्तरीय प्रतिभाएं? हर कोई स्तब्ध था। पूरी स्वतंत्रता गठबंधन में भी प्रतिभा का ये स्तर दुर्लभ था। क्या अच्छी बात है। आप उन्हें कहां से ढूंढते थे? मैं अपने बेटे को कुछ बाद में लेने के लिए कहूंगा। अन्य महापौरों ने ईर्ष्या व्यक्त की। इसके बारे में मत सोचो, बस उसे पावर टॉवर पर चढ़ते हुए देखना जारी रखें। मेयर जिनलिन ने घमंड किया। वास्तव में उनके बेटे जिनली ने लुओली को बचाया था। लुओली को छोड़ने वाला था, लेकिन मेयर जिनलिन ने कहा कि वह अपने दोस्तों को खोजने में मदद करेगा और इसे एक बहाने के रूप में उपयोग करेगा। उसने उसे जिन परिवार में रखा और उसे तियांजियाओ प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति दी। एक कारण ये था कि जिन परिवार को दिखाने दें और दूसरा ये था कि जिनली को लुओली पर क्रश था। इस समय की तस्वीर में लोरी तीसरे और चौथे कदम पर चढ़ रही थी और पहले ही 10वें कदम पर पहुंच गई थी। उसकी गति इतनी तेज थी कि हर कोई चकित हो गया। इस छवि के साथ अन्य महापौर और परिवार के प्रतिनिधि जियांग ली को अपनी तियांजियाओ छवियों को कॉल करने के लिए कहने की हिम्मत नहीं करेंगे। क्या ये शर्मनाक नहीं होगा? उनकी प्रतिभा मीन लिंग के बराबर है और निश्चित रूप से इस महिला के लिए कोई मुकाबला नहीं है। परीक्षक, आप एक नजर लेने के लिए हमारी प्रतिभा को क्यों नहीं कहते हैं? मेयर झाओ वेनलियांग ने आगे बढ़कर कहा। वह वास्तव में जियांग तियांग की तस्वीर देखना चाहता था। वह नहीं जानता था कि कौन बेहतर था, ये लड़का या जिन परिवार की महिला। झाओ वेनलियांग स्वाभाविक रूप से जियांग तियांग को मानता था, लेकिन अभी ये दृश्य वास्तव में थोड़ा अपमानजनक था। तीसरी मंजिल लगभग चौथी मंजिल तक पहुंच रही थी। झाओ वेनलियांग, आप एक छठे स्तरीय शहर के मेयर हैं और आप वास्तव में तियांजियाओ पदोन्नति प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। ये वास्तव में अजीब है। मुझे याद है कि आखिरी बार आपके शहर ने प्रतियोगिता में भाग लिया था दशकों पहले था, है ना? उस समय अत्यधिक दबाव के कारण प्रवेश करने के बाद आपकी प्रतिभा को कालकोठरी से बाहर भेज दिया गया था। मेयर जिनलिन ने हंसते हुए कहा और स्नेह किया। अन्य महापौर और प्रतिनिधियों ने भी अवमानना व्यक्त की। छठे स्तरीय शहरों के तियांजियाओ प्रतिनिधि सिर्फ गंदगी का एक समूह है। ये काफी अच्छा है कि वे आए। उन्हें तस्वीरें क्यों देखना है? वे क्या देख रहे हैं? उन्हें पहली मंजिल पर 2 घंटे बिताते हुए देख रहे हैं। हा, यह सही है। क्या आप एक नजर नहीं लेते हैं? मुझे याद है कि आप लिंगलुओ सिटी के मेयर हैं। लिंगलू शहर को छठे स्तर के शहरों में शीर्ष 100 में भी स्थान नहीं दिया गया है। मुझे नहीं पता कि आप प्रतियोगिता में भाग लेने में कितने भाग्यशाली हैं। झाओ वेनलियांग, आपको बस जाना चाहिए और ठंडा करना चाहिए। आप मस्ती में शामिल क्यों हो रहे हैं? विज्ञापन, बाहर निकलें, बाहर निकलें, बाहर निकलें। हर कोई भी अधीर था और किसी ने भी झाओ वेनलियांग को एक अच्छा लुक नहीं दिया, क्योंकि मेयर स्तर और व्यक्तिगत ताकत के संदर्भ में झाओ वेनलियांग उनके साथ तुलना नहीं कर सकता था। परीक्षक, बस मुझे देखने दो, झाओ वेनलियांग ने विनम्रतापूर्वक कहा, लेकिन वास्तव में वह सोच रहा था, मुझे नीचे देखो। खैर, मैं जियांग तियांग को बाद में आपको चेहरे पर थप्पड़ मार दूंगा। मेयर झाओ, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी राय में अब जिन परिवार की महिला प्रतिभा को देखने के लिए ये काफी अच्छा है। जियांग ली ने उसे कोई चेहरा नहीं दिया। परीक्षक के लिए वह प्रतिभा है जिसने आपका मजाक उड़ाया। क्या यह उसे है? फिर मैं एक अच्छा देखो। ये सुनकर जियांग ली में रुचि हो गई। आखिरकार उसे सिर्फ बताया गया कि 15वीं मंजिल कुछ भी नहीं थी, इसलिए अब उसे चेहरे पर थप्पड़ मारने का समय था। हा, झाओ वेनलियांग, आपका मेयर आपकी प्रतिभा की तरह है। आपकी प्रतिभा आपकी तरह है, वह ढींग मारना पसंद करता है।
ठीक है, चलो लिंगलू शहर की प्रतिभाओं पर एक नजर डालते हैं। अब वे किस स्तर पर पहुंच गए हैं? मुझे डर है कि आपने अभी तक बिजली घनत्व के दबाव के लिए अनुकूलित नहीं किया है। ये पहली मंजिल में प्रवेश करने में सक्षम होने के लिए काफी अच्छा है। यदि आप पहले कदम पर चढ़ सकते हैं तो यह आश्चर्यजनक है। शायद यह व्यक्ति टॉवर में रास्ते में दबाव में चल रहा है। अगला, कृपया इतिहास में सबसे धीमी टॉवर पर्वतारोही का स्वागत करें। वह लिंगलू शहर से है। कुछ महापौरों ने भी टिप्पणीकारों के रूप में काम किया, जिससे उनके आसपास के लोग हंसते थे। अब हंसो, आप बाद में हंसने में सक्षम नहीं होंगे। झाओ वेनलियांग ने अपने आंतरिक गुस्से को दबा दिया। इस समय तस्वीर को सफलतापूर्वक समायोजित किया गया था और जियांग ली ने जियांग तियान के कैमरे पर स्विच किया और देखा कि तस्वीर में यहाँ कोई क्यों नहीं है। जियांग ली ने भ्रम में पूछा, ये टॉवर में प्रवेश करने का एकमात्र तरीका है, यहाँ कोई कैसे नहीं हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि हम अभी तक टॉवर के प्रवेश द्वार तक नहीं पहुंचे हैं? ये बहुत बुरा है। ठीक है, हाँ, अन्य प्रतिभाओं ने पहले ही पहली मंजिल में प्रवेश किया है। मैंने आपको बताया, छठे स्तरीय शहरों के प्रतियोगी यहाँ केवल मजाकिया होने के लिए हैं। अरे, यह मत कहो कि शायद अन्य प्रतियोगी पहले से ही पहली मंजिल में प्रवेश कर चुके हैं। आइए स्क्रीन को पहली मंजिल पर स्विच करें और एक नजर डालें। विज्ञापन अध्याय 267 में गवाही देता हूं कि उन्होंने जो कुछ भी कहा वह सच है। बाद में जियांग ली ने स्क्रीन की पहली परत को लाया, लेकिन फिर भी जियांग तियांग की छाया नहीं देखी। ये देखकर झाओ वेनलियांग बहुत खुश था, क्योंकि वह जियांग तियांग की ताकत को जानता था। हाँ, मैंने आपको बताया, हमारे प्रतियोगी निश्चित रूप से पहले स्तर पर नहीं रहेंगे। अब वे कम से कम उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं। झाओ वेनलियांग ने खुशी से कहा, जबकि अन्य दुखी दिखे, क्योंकि इस समय उनकी प्रतिभा केवल दूसरे स्तर पर पहुंच गई है। तीसरे स्तर के लिए ये बिल्कुल असंभव है, और अब लिंगलुओ सिटी के खिलाड़ी भी दूसरे स्तर पर हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब है कि एक छठा स्तरीय शहर, जो मानक तक नहीं है, सबसे आगे पांचवें स्तर के शहरों के बराबर है। यह कोई सम्मानजनक बात नहीं है। परीक्षक, कृपया अपने परिप्रेक्ष्य को दूसरी परत पर स्विच करें। ठीक है, जियांग ली भी गंभीर हो गया। अब जब वह दूसरे स्तर पर पहुंच गया था तो उसके लिए अपना रिकॉर्ड तोड़ना संभव था, क्योंकि जब उसने उस वर्ष प्रतियोगिता में भाग लिया तो वह दूसरे स्तर पर भी था। मैं किसी को नहीं देखता, लेकिन जब तस्वीर दूसरी परत पर पहुंची तब भी जियांग तियांग का कोई संकेत नहीं था। हर किसी के चेहरे गंभीर हो गए, क्योंकि अभी स्थिति को देखते हुए किसी को प्रवेश मार्ग और पहली मंजिल पर नहीं देखा गया था, इसलिए केवल एक संभावना थी। क्या हमने तीसरी मंजिल में प्रवेश किया? सभी ने आश्चर्यचकित किया। जियांग ली ने तुरंत स्क्रीन को तीसरी मंजिल पर बदल दिया और चौंक गए। इस समय वापस वह अभी तक तीसरे स्तर तक नहीं पहुंचा था। कि अगर मामला था, जियांग तियान निश्चित रूप से अपने रिकॉर्ड को तोड़ने में सक्षम होगा। जियांग ली को पता नहीं था कि क्यों, लेकिन वह एक पल के लिए थोड़ा असहज महसूस करता था। यह एक अच्छी बात थी कि किसी ने रिकॉर्ड को तोड़ दिया, क्योंकि इसका मतलब ये भी था कि अगली पीढ़ी बकाया थी, लेकिन वह थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। तीसरी मंजिल पर कोई भी नहीं। सभी ने तीसरी मंजिल को देखा, लेकिन वहां अभी भी कोई नहीं था। क्या हम चौथी मंजिल पर पहुंच गए हैं? कोई चिल्लाया और हर कोई स्तब्ध था, क्योंकि केवल एक व्यक्ति चौथी मंजिल पर पहुंच गया था। इस समय जब आप चौथे स्तर पर पहुंचते हैं तो आपकी प्रतिभा निश्चित रूप से एसएसए स्तर या यहाँ तक कि भगवान के स्तर पर होती है। यहाँ तक कि तीसरे स्तरीय और दूसरे स्तरीय शहरों में आपके पास निश्चित रूप से एक जगह होगी। लेकिन जब कैमरा चौथी मंजिल पर बदल गया तो जियांग तियांग को अभी भी नहीं देखा गया था, इसलिए हर कोई अधिक घबरा गया और पांचवीं मंजिल, छठी मंजिल को देखा। नौवीं मंजिल पर कोई भी नहीं है। नौवीं मंजिल पर सभी तरह से देखने के बाद जियांग ली ने बस देखना छोड़ दिया और सभी ने राहत की सांस ली। हे भगवान, मुझे लगा कि वह कुछ प्रतिभाशाली है, लेकिन मैंने उसे कभी नहीं देखा। मुझे लगता है कि वह दबाव को संभाल नहीं सकता था और जैसे ही उसने प्रवेश किया उसे छोड़ दिया। यह मामला होना चाहिए। हालांकि उन लोगों के लिए कोई सजा नहीं है जो स्वेच्छा से हार मान लेते हैं। ये बेहद शर्मनाक है। पहला चरण समाप्त होने के बाद कॉपी को एक साथ भेजा जाएगा। वह आदमी पहले घमंड कर रहा था, लेकिन अब उसने पहली मंजिल में प्रवेश भी नहीं किया है। विज्ञापन। जब वह इन शब्दों को सुनता था तो झाओ वेनलियांग थोड़ा उलझन में था। यह मामला नहीं होना चाहिए। जियांग तियांग की ताकत कम से कम 7वीं या 8वीं मंजिल तक पहुंच गई होगी। उसने उसे 9वीं मंजिल तक क्यों नहीं देखा है? क्या उसने वास्तव में हार मान ली, या वह पहले से ही 10वीं मंजिल में प्रवेश कर चुका था? झाओ वेनलियांग ने इन दो संभावनाओं के बारे में सोचा, लेकिन अन्य लोगों ने ऐसा नहीं सोचा। उनका मानना था कि जियांग तियान असफल हो गया था। कितना बेशर्म! मैं किसी ऐसे व्यक्ति को मौत के लिए डांटूंगा जो इस तरह से हार मान लेता है। जियांग ली ने गुस्से में कहा। आप कौन डांट रहे हैं? अचानक एक परिचित आवाज सुनी गई। झाओ वेनलियांग की आंखें जलती हैं और जियांग ली ने भी यंत्रवत अपना सिर घुमाया और घुमाया। क्या बकवास है! सभी ने एक साथ देखा और देखा कि जियांग तियान उनके पीछे खड़े होकर शांत और रचना कर रहा था। आप कैसे बाहर निकले? क्या आपने टॉवर पर चढ़ना नहीं छोड़ा? तार्किक रूप से आपको अंत के बाद बाहर आना चाहिए था, तो आप कैसे बाहर निकले? हाँ, आप अंदर जाने के ठीक बाद बाहर आए। क्या आप बहुत तेज नहीं हैं? परीक्षक, क्या यह संभव है कि उसकी प्रति टूट जाए? यह असंभव है। प्रतियां सभी समान हैं। यदि बाकी सभी ठीक हैं, तो उसका भी ठीक होना चाहिए। फिर वह कैसे बाहर आ सकता है? यह असंभव है। कोई भी जल्दी नहीं आ सकता है। वह केवल 2 घंटे बाद बाहर आ जाएगा। नतीजतन सभी ने भ्रम में जियांग तियान को देखा। आप कैसे बाहर निकले? जियांग तियान ने लापरवाही से अपना हाथ लहराया और गैर स्पष्ट रूप से कहा, जैसे ही मैंने प्रवेश किया, मैं ऊपर का इंतजार करता रहा और चढ़ता रहा। अंत में जब मैं शीर्ष पर पहुंचा तो एक टेलीपोर्टेशन चैनल था और मुझे टेलीपोर्ट किया गया था। क्या? जैसे ही जियांग तियान ने ये शब्द कहा, सभी का दिमाग खाली हो गया। क्या आप शिखर सम्मेलन में पहुंच गए हैं? क्या आपने एक टेलीपोर्टेशन चैनल का सामना किया है? कोई नहीं सोचता कि यह सच है, क्योंकि अब तक कोई भी रिकॉर्ड को तोड़ने में सक्षम नहीं है। अकेले शीर्ष पर पहुंचने दें। तुम्हें पता है, इस महाशक्ति टॉवर में 100 मंजिल हैं। जियांग तियान के प्रवेश के बाद से ये कितना समय है? ये केवल 1-1.5 मिनट में सबसे अधिक समय लगता है। सीधे शीर्ष पर जाने के लिए किस तरह का दबाव है? यदि और कुछ नहीं तो दबाव में 100 कहानी महाशक्ति टॉवर के माध्यम से चलने में कम से कम आधे घंटे लगेंगे। विज्ञापन। क्या अधिक है? आप जितना करीब हैं वह टॉवर पर अधिक से अधिक दबाव। आपने इसे बनाया होगा, मुझे विश्वास नहीं है। हर कोई सबसे अच्छा स्पष्टीकरण के साथ आया, क्योंकि यह इतना अपमानजनक था कि यह अविश्वसनीय था।
यहाँ तक कि झाओ वेनलियांग, जो हमेशा जियांग तियान में विश्वास करते थे, थोड़ा हैरान था। उन्होंने पहले इस टॉवर में प्रवेश किया था, अकेले उन 120 स्तरीय प्रतिभाओं को जाने दें। 130 स्तरीय खिलाड़ी के लिए शीर्ष पर पहुंचना लगभग असंभव है, क्योंकि 90वीं मंजिल से शुरू होने से दबाव तेजी से बढ़ता है। ये कहा जा सकता है कि 90-100 स्तर की सीमा में, जब तक कि आप एक स्तर 140 खिलाड़ी नहीं हैं और कम से कम 2 एसएसए स्तरीय प्रतिभाएं हैं, शीर्ष पर पहुंचना असंभव है। अगर आप नहीं करते हैं तो इसे भूल जाओ, ये विश्वास करो। जियांग तियान ने बहस करने की जहमत नहीं उठाई। वास्तव में जैसे ही वह कालकोठरी में प्रवेश किया, उसने अंदर महसूस किया और पाया कि कोई दबाव नहीं था। यह पूरी तरह से एक निर्जन जगह पर होने जैसा था। कुछ भी नहीं था जो मैं इसके बारे में कर सकता था। उसकी विशेषताएं बहुत अधिक थीं और वह दबाव महसूस नहीं कर सका। इसलिए प्रवेश करने के बाद जियांग तियान ने अभी भी सभी तरह से भाग लिया। उसने सोचा कि बाद में दबाव होगा, लेकिन अंत में कोई दबाव नहीं था। लेकिन 90वीं मंजिल तक पहुंचने के बाद थोड़ा दबाव था, जैसे उसके चेहरे पर एक हवा बह रही थी, लेकिन यह उसे नहीं रोका। इसलिए जियांग तियान एक बार में शीर्ष पर चढ़ गया। यदि वह जानबूझकर अपनी गति को नियंत्रित नहीं करता था और रास्ते में दृश्यों को देखता था, तो उसकी टेलीपोर्टेशन क्षमता कुछ ही सेकंड में सामने आती। उसने जो कहा वह सच है। इस समय कॉपी के ऊपर से एक विशाल आवाज आई। सभी ने इसे सुनने के बाद वे तुरंत सम्मान का भुगतान करने के लिए नीचे गिर गए। प्राचीन ब्रह्म भगवान से मिलो। प्राचीन ब्रह्म ईश्वर प्राचीन ईश्वर है जिसने ये प्रति बनाई है। ये कहा जाता है कि वह ब्रह्म में बहुत अच्छा है। अब तक किसी ने भी प्राचीन ब्रह्म भगवान का असली चेहरा नहीं देखा है। यह आदमी विशेष रूप से ब्रह्म की प्रतियां बनाना पसंद करता है और वह उनमें रहना भी पसंद करता है, लेकिन कोई भी नहीं मिल सकता है। यह उसका क्लियरेंस वीडियो है, आप एक नजर डाल सकते हैं। फिर प्राचीन ब्रह्म भगवान ने एक और वीडियो का अनुमान लगाया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था जो वह कर सकता था, क्योंकि जियांग तियान बहुत तेज था। इसलिए प्रतिलिपि में उपकरण चित्र लेने के लिए बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन अंदर का प्राचीन ब्रह्म भगवान चित्र लेने में सक्षम था। हर कोई खड़ा हो गया और वीडियो देखना शुरू कर दिया, केवल ये देखने के लिए कि स्क्रीन में क्या था। जियांग तियान पर कोई दबाव नहीं था। पूरी प्रक्रिया सिर्फ इत्मीनान से टहलने वाली थी, पहली मंजिल से 100वीं मंजिल तक। जैसा कि जियांग तियान ने कहा, अंतिम मंजिल पर एक ट्रांसमिशन चैनल था। ये वास्तव में सच है? क्या उसने वास्तव में सभी स्तरों को पारित किया है? हे भगवान, आप 1.5 मिनट में स्तर पूरा कर सकते हैं? इन लोगों का उल्लेख नहीं करने के लिए, यहाँ तक कि प्राचीन ब्रह्म ईश्वर भी इस समय सदमे की स्थिति में था। विज्ञापन अध्याय 268। ये लानत महिला एंकर। उपस्थित लोगों के अलावा ये तथ्य कि जियांग तियान 1.5 मिनट में शीर्ष पर पहुंच गया था, यहाँ भी प्रमुख मीडिया द्वारा भी फैल गया था। शक्तिशाली सूचना प्रौद्योगिकी के साथ मिलकर जियांग तियान थोड़े समय में फ्रीडम एलायंस का एक उभरता हुआ सितारा बन गया। मीडिया द्वारा जारी किए गए वीडियो और पोस्ट को प्रति सेकंड अरबों क्लिक मिले हैं और टिप्पणियों और लाइक की संख्या में भी 100 मिलियन प्रति सेकंड में वृद्धि हुई है। चौंकाने वाला, दक्षिणी क्षेत्र में इस तियानजियाओ पदोन्नति टूर्नामेंट में तियानजियाओ जियांग तियान 1.5 मिनट में पावर टॉवर के शीर्ष पर पहुंच गया। क्या ये मानव प्रकृति की विकृति है या नैतिकता का नुकसान है? सभी बाधाओं के खिलाफ जियांग तियान ने 1.5 मिनट में सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया। वह तियानजियाओ टूर्नामेंट के फाइनल में पहले बनने की उम्मीद है। F तारांकन के मैंने इसे अग्रेषित किया है। ये बहुत डरावना है। 1.5 मिनट में सुपर शक्तियों के दबाव के बिना 100वीं मंजिल तक भी नहीं पहुंच सकता। यह नहीं है। तियानजियाओ प्रतियोगिता के इतिहास में कोई भी कभी भी शीर्ष पर नहीं पहुंचा है। पूरे ग्रेट जिया डिवाइन किंगडम में उच्चतम रिकॉर्ड 45वीं मंजिल है और इसमें 2 घंटे लगे। TSK, मैं वास्तव में इस जियांग तियान के वीर व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से देखना चाहता हूँ। ये जीनियस जियांग तियान कहाँ से आया था? मैं उन प्रसिद्ध बड़े शहरों में उनके बारे में कभी नहीं सुना। क्या कोई है जो एक लाइव प्रसारण शुरू कर सकता है ताकि हम यह आंकड़ा देख सकें? जोड़ 1। ये पहली बार था जब मीडिया ने इस तरह के पागल प्रतिनिधि और टिप्पणियां देखी। इस तरह के ट्रैफिक के साथ उन्होंने सीधे बहुत पैसा कमाया। कुछ मीडिया ने भी लाइव प्रसारण शुरू किया और जियांग तियान के बगल में खड़े रहे। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका एंकर किंग रहूं। मेरे बगल में खड़ा व्यक्ति जियांग तियान है, जो जीनियस शीर्ष पर पहुंचा है। मुझे अब उसका साक्षात्कार करने दें। क्विंग र नाम का यह एंकर आमतौर पर एक छठा स्तरीय एंकर होता है, जिस तरह का लंगर लाइन के किनारे पर होता है। आमतौर पर कुछ वर्दी पहनता है और साइड से बहता है, लेकिन फिर भी दैनिक दर्शकों ने सिर्फ दसियों हजारों तक जोड़ा, कभी भी 100,000 नहीं तोड़ा। इस बार शो कुछ ही सेकंड के लिए था। बस एक शीर्षक ने अत्यधिक यातायात को आकर्षित किया, लाखों दर्शकों के साथ हर सेकंड में डालना। यदि आप वास्तव में पूरे मुक्त गठबंधन दक्षिणी डिवीजन की आबादी की गिनती करते हैं, तो ये कम से कम दसियों अरबों होगा। जब सभी क्षेत्रों को एक साथ जोड़ा जाता है, तो मुक्त गठबंधन की आबादी 500 बिलियन से अधिक हो गई है। अन्य क्षेत्रों के दर्शकों ने भी यह विस्फोटक समाचार देखा। वे लाइव प्रसारण कक्ष में आते थे और 1 मिनट में दर्शकों की संख्या बढ़कर 50 बिलियन हो गई। यदि यह यहाँ उन्नत लाइव प्रसारण सॉफ्टवेयर तकनीक के लिए नहीं होता, तो इसे पैक किया जाता। F तारांकन के ये जियांग तियान है। वह वीडियो की तरह ही सुंदर है। मैं आपके बच्चे को जन्म देना चाहता हूँ। कई महिला महाशक्तियों ने चिल्लाया, जिसमें निर्दोष लड़कियां, परिपक्व महिलाएं और रानियां शामिल हैं। विज्ञापन, यहाँ तक कि करीबी दोस्त, पत्नियां और अंग्रेजी शिक्षक भी हैं। हे भगवान, वह 1.5 मिनट में शीर्ष पर पहुंच गया। उसके पास किस तरह की प्रतिभा है? तेजी से पैर, वह बहुत सक्षम और सुंदर है। मैं उससे प्यार करता हूँ। क्या आप अपनी लाइव स्ट्रीम पर अपना पता पोस्ट करने की हिम्मत करते हैं? मैं आज रात उसके घर जाऊंगा। मेजबान, कृपया मेरे लिए पूछें, मेरे किन परिवार को अभी भी एक दामाद की जरूरत है? उससे पूछें कि क्या वह तैयार है। सभी प्रकार के शब्द एक ही बार में खेले गए और मेजबान बहुत खुश थे। वैसे भी पहले सत्र के अंत से 1 घंटे से अधिक समय पहले अभी भी था, इसलिए अब बातचीत क्यों नहीं की गई? हेलो जियांग तियान, मैं किंग हूँ। क्या मैं आपको साक्षात्कार कर सकता हूँ? उसने निर्दोष होने का नाटक किया, अपनी बड़ी आंखों को चौड़ा किया और जियांग तियान के जवाब का इंतजार किया। दिलचस्पी नहीं है, चले जाओ। हालांकि जियांग तियान ने उसे कोई चेहरा नहीं दिया। वह अब ठीक था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह सहमत होगा। उन एंकरों को ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या नहीं करेंगे? एक बार जब आप सहमत हो जाते हैं, तो वे अत्यधिक अनुरोध करेंगे, पहले सवाल पूछेंगे, फिर आपसे बातचीत करने के लिए कहेंगे आदि। यह बहुत कष्टप्रद है।
ठीक है अलोफ, आप एक पियरलेस जीनियस होने के योग्य हैं, मुझे ये पसंद है। किंगर शर्मिंदा था। 6666, ये प्रतिभा खराब नहीं है, वह महिलाओं द्वारा नहीं ले जाया जाता है। मेजबान, मैं आपको एक अंतरिक्ष यान दे दूंगा, क्या आप उसे जबरन चुनने की हिम्मत करते हैं? लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में दर्शकों ने परेशानी को दूर करने के लिए सभी साधनों का उपयोग किया। कुछ ने मेजबान को प्रोत्साहित करने के लिए पैसे भी दिए। स्पेसशिप किंग र की आंखें चौड़ी हो गईं। इस लाइव प्रसारण में स्पेसशिप सबसे उन्नत उपहार था। एक लागत 1 बिलियन गठबंधन सिक्के। ये बहुत महंगा था, ये बहुत पैसा था। धन्यवाद भाई नंबर 1 सूची में। किंग, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। जब स्पेसशिप उपहार आगमन को देखकर एंकर किंग ने भी साहस को उकसाया और आगे बढ़ा। उसी समय अन्य मीडिया ने भी लाभ देखा। आकाश उच्च यातायात का उल्लेख नहीं करने के लिए, यहाँ तक कि एक अंतरिक्ष यान उनके लिए जीवन भर रहने के लिए पर्याप्त होगा। भले ही वे मीडिया पेशेवर हैं और अच्छी तरह से कपड़े पहनते हैं, वे वास्तव में ज्यादा कमाई नहीं करते हैं। उनमें से कई पेचेक के लिए रहते हैं और कुछ भी उच्च अंत आइटम खरीदने के लिए बहुत पैसा उधार लेते हैं। यह एक ऐसा शानदार अवसर है, हम इसे जाने नहीं दे सकते। नतीजतन कई मीडिया लोग एंकर में बदल गए हैं। सभी को नमस्कार, मैं आपका एंकर याया हूँ। मैं जियांग तियांग के पास भी हूँ, उसका साक्षात्कार करने की तैयारी कर रहा हूँ। यदि कोई बड़ा भाई मुझे एक स्पेसशिप भेज सकता है तो मैं जियांग तियांग के सामने पोल डांसिंग करूंगा। कुछ महिला एंकर भी यातायात और उपहार प्राप्त करने के लिए अपनी नैतिक अखंडता को छोड़ देते हैं। वे कहते हैं कि पैसे कमाने की तुलना में नैतिक अखंडता कुछ भी नहीं है। विज्ञापन कुछ और भी अधिक क्रूर हैं। प्रिय दर्शकों, उपहार यहाँ है। मैं ऊपर जाऊंगा और जियांग तियांग के सामने अपने कपड़े उतारूंगा। मेरे प्यारे भाइयों, अगर आप मुझे एक अंतरिक्ष यान भेजते हैं तो मैं जियांग तियांग के सामने नग्न दौड़ूंगा। जियांग तियांग को तब घृणा हुई जब उन्होंने उन्हें एक एक करके देखा। उसने सोचा कि इस तरह की घटना केवल प्रथम स्तरीय सभ्यता ब्रह्मांड में होगी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि ये दूसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड में भी होगा। क्या ये जगह अधिक विकसित नहीं है? वह अचानक समझ गया कि यह ठीक है, क्योंकि जीवन बेहतर हो गया था और जीवन स्तर उच्च हो गया था कि लोगों की नैतिक तल रेखा को कम कर दिया गया था। यहाँ से चले जाओ। जियांग तियांग ने उन महिला एंकरों को डांटा जो एक एक करके उठे थे, लेकिन वे लोग कुत्ते की त्वचा के प्लास्टर की तरह थे। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। आप मेरे साथ क्या कर सकते हैं जब तक आप मुझे मिशन पूरा नहीं करते और मुझे आपको चुनने दें? नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। मुझे बस एक उपहार मिला है और मैं आपके सामने नृत्य करना चाहता हूँ। मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं बस नहीं छोड़ूंगा। अगर आपके पास हिम्मत है तो मुझे मारा। कुछ लोग अधिक से अधिक हो गए अपमानजनक। उन्हें विश्वास नहीं था कि जियांग तियांग ने वास्तव में दूसरों को मारने की हिम्मत की, क्योंकि वे सभी मीडिया लोग थे। आमतौर पर जल सेना के रूप में जाना जाता है। वे वही हैं जो लोगों को ऑनलाइन और वास्तविक जीवन में मौत के लिए आलोचना करते हैं। नौसेना जो बिना देखे लोगों को मारती है। जो कोई भी उन्हें उकसाता है उसे जनता की राय में गढ़ा जाएगा। पा। इससे पहले कि ये लोग प्रतिक्रिया कर सकें, तालियों की आवाज निकल गई और महिला एंकरों ने एक एक करके 10 मीटर से अधिक दूर उड़ान भरी। ऐसा इसलिए था क्योंकि जियांग तियांग ने दया दिखाई, अन्यथा अगर वह अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल उन पर हमला करने के लिए करता तो वे हजारों मील दूर उड़ जाते। तारांकन के ये जियांग तियांग वास्तव में भयंकर है। वह मीडिया को हिट करने की हिम्मत करता है। हा, ये लड़की इस तरह से बहादुर पुरुषों को पसंद करती है। आओ और मेरे बट को स्पैंक करें। अच्छी नौकरी। मैं लंबे समय से इन मीडिया लोगों से नाराज हूँ। उन्हें हरा दो। यह वही है जो एक तियांजियाओ होना चाहिए। आओ, हम आपका समर्थन करते हैं। यदि आप मुझे एक साक्षात्कार नहीं देना चाहते हैं तो मुझे एक साक्षात्कार न दें। लोगों को पीटने के बारे में क्या बड़ी बात है? लेकिन कुछ लोगों ने आक्रोश से कहा और तुरंत जियांग तियांग के प्रशंसकों द्वारा डांटा गया। विज्ञापन अध्याय 269। अतिथि को खाना बनाना किस डिश को पसंद आएगा? एक पकाना। जैसा कि उन्हें अभी भी 1 घंटे से अधिक समय तक इंतजार करना था, जियांग तियांग ने ऊब महसूस किया और बस खाने के लिए चौक के पास एक स्नैक बार में चले गए। क्या अधिक है, यहाँ स्नैक्स सभी चीजें थीं जो उसने पहले कभी नहीं खाई थीं। सभी प्रकार की अजीब चीजें हैं, जिनमें से कुछ मैं ये भी नहीं जानता कि वे क्या हैं, लेकिन वे वैसे भी अच्छा स्वाद लेते हैं। नमस्ते सर, आप किस स्नैक्स को ऑर्डर करना चाहेंगे? स्टोव में वेटर ने एक मेनू सौंपा। फ्राई 1। जियांग तियांग कुछ भी ऑर्डर करने के लिए बहुत आलसी था। उसने इसे वैसे भी कभी नहीं खाया था, इसलिए उसने सिर्फ एक को कोशिश करने का आदेश दिया। उनकी वर्तमान शारीरिक स्थिति के साथ कचरे का कोई जोखिम नहीं था। अगर वह खाना चाहता है तो वह पूरी दुकान खा सकता है। चाओ येबिन। वेटर थोड़ा भ्रमित था। उन्होंने ऐसे लोगों को देखा था जो पहले घमंडी थे, लेकिन उन्होंने कभी किसी को इस एक के रूप में घमंडी के रूप में नहीं देखा था। लेकिन पैसे कमाने के लिए था, इसलिए वह सीधे पकवान की सेवा करने के लिए रसोई को बताने गया। इस तरह जैसा कि उन्होंने स्वादिष्ट भोजन का स्वाद लिया, समय मिनट दर मिनट बीत गया और अंत में 2 घंटे समाप्त हो गए। कुछ जीनियस पहले बाहर आए और कुछ बाद में बाहर आए। बाहर आने वाले पहले व्यक्ति मेन लिंग तियान्युआन सिटी का कौतुक था। जैसे ही वह बाहर आया, उसने चारों ओर देखा और पाया कि वह बाहर आने वाला पहला था। वह तुरंत बहुत खुश हो गया। हा, मैं पहले वाला हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फिर किसी ने उसके पास आया और पूछा, मेन लिंग, आप किस स्तर की क्षमता टॉवर तक पहुंच गए हैं? मेयर को जवाब देने के लिए, मैं 13वीं मंजिल पर हूँ और मुझे 14वीं मंजिल तक पहुंचने के लिए केवल एक कदम की आवश्यकता है। इस रिकॉर्ड को तोड़ना मुश्किल है, लेकिन मुझे हतोत्साहित करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं इसे तोड़ नहीं सकता तो अन्य जीनियस भी ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने गर्व से कहा। वास्तव में मेन लिंग की स्थानिक प्रतिभा के साथ प्रतिभाशाली आंख प्रभावी रूप से अलौकिक शक्तियों के दबाव को दूर कर सकती है। अगर वह उठ नहीं सकता तो और कौन कर सकता है? मेन लिंग के बाद तेजी से बाहर आने वाला दूसरा व्यक्ति तियांक्वान सिटी से लंबे समय तक तियान था। वह भी बेहद गर्व था। लॉन्ग तियान, आप कितने मंजिलों पर चढ़े? हा, 16 मंजिल। एक रिकॉर्ड टूट गया। लॉन्ग तियान ने खुशी से कहा। फिर परीक्षक और महापौरों के एक समूह के पास आया और अपना सिर उठाया। परीक्षक, मैंने रिकॉर्ड तोड़ दिया, 16 मंजिल। ओह, परीक्षक के जवाब ने लंबे समय से तियान को आश्चर्यचकित कर दिया। आखिरकार उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया था, एक रिकॉर्ड जो कई वर्षों से नहीं तोड़ा गया था। अब वह सब मिला एक ओह था। विज्ञापन। उसका सिर चकरा गया था। यह एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग घटना थी, न कि एक तुच्छ मामला। क्या इसे मनाया नहीं जाना चाहिए? मेयर, मैंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। परीक्षक ने इस तरह की प्रतिक्रिया क्यों दी? ओह, मेयर तियांक्वान ने सिर्फ एक ओह के साथ जवाब दिया।
हालांकि उनकी भौहों के बीच थोड़ी प्रशंसा थी, फिर भी यह धूम किया गया था। लॉन्ग तियान को लगा कि कुछ बड़ा हुआ था। इन दोनों के बाहर आने के बाद अन्य प्रतिभाएं भी बाहर आ गईं। चूंकि तियान्युआन सिटी में कई प्रवेश द्वार थे, वे बाहर आने पर अलग अलग निकास पर पहुंचे। जियांग तियान के बाहर निकलने के अलावा 99 अन्य निकास हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन बाहर आता है या वे कितने मंजिलों पर चढ़ते हैं, परीक्षार्थी बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं होते हैं। मैंने रिकॉर्ड तोड़ दिया और 20वीं मंजिल पर पहुंच गया। क्या आपके पास कोई तालियां नहीं है? एक शक्तिशाली प्रतिभा हुओ किंग ने कहा, लेकिन उसके आसपास के लोग बेहद उदासीन थे। मुझे पता है, ये केवल 20वीं मंजिल है। आपको इतना गर्व क्यों है? यह सही है, 20वीं मंजिल पर पहुंचने में हमें 2 घंटे लगे। क्या आप अभी भी इसके बारे में डींग मारना चाहते हैं? आपको बस खुद समाचार पढ़ना चाहिए। कई दर्शकों ने कहा। जीनियस के बाहर आने के बाद उन्होंने तुरंत ऑनलाइन जांच करना शुरू कर दिया और जब उन्होंने इसे देखा तो वे पूरी तरह से दंग रह गए। क्या असंभव? ये बिल्कुल असंभव है। मिंगलिंग पहली बार चिल्लाने वाला था। उन्होंने हमेशा सोचा था कि वह इस बार सबसे शक्तिशाली प्रतिभा थी, लेकिन वह बहुत निराश था। समाचार के इस टुकड़े ने उसे ऐसा महसूस कराया कि वह एक बर्फ तहखाने में गिर रहा है। 1.5 मिनट में 100वीं मंजिल के शीर्ष पर चढ़े लॉन्ग तियान सीधे जमीन पर बैठ गया। अन्य प्रतिभाओं ने भी अपनी आंखें चौड़ी के साथ अपने मुंह को चौड़ा कर दिया। क्या वास्तव में दुनिया में ऐसा व्यक्ति है? मुझे विश्वास नहीं है। इस आदमी को असली नहीं होना चाहिए। मेरी राय में वह कुछ पुराने राक्षस के पास है, इसलिए वह इतना शक्तिशाली है। एक पुराना राक्षस किसी और के शरीर पर ले जाता है। आदमी, क्या तुमने बहुत सारे टमाटर उपन्यास पढ़े हैं? यह एक शहर है, एक कल्पना नहीं है। किसी और के शरीर को संभालते हुए आप बेवकूफ हैं। ये सच है, लेकिन आप इसे कैसे समझाते हैं अगर ये दूसरे के शरीर पर कब्जा नहीं है? नहीं, मैं आयोजन समिति से जांच करने के लिए कहना चाहता हूँ। इस व्यक्ति ने धोखा दिया हो सकता है, या ड्रग्स, प्रतिबंधित पदार्थ, या कुछ लोग अपील करना चाहते हैं, लेकिन जब उन्हें लगता है कि उनकी कड़ी मेहनत के परिणाम दूसरों के साथ तुलना नहीं कर सकते हैं, तो वे निराश महसूस करते हैं। हालांकि यह अपील करने पर भी बेकार है, क्योंकि वह प्रति प्राचीन देवताओं द्वारा बनाई गई थी। जब आप प्रवेश करते हैं तो एक स्वचालित पहचान होगी, जिसका अर्थ है कि कोई समस्या नहीं है। विज्ञापन। सभी प्रतिभाओं के बाहर आने के बाद मीडिया कैमरे विभिन्न स्थानों के परीक्षकों पर केंद्रित थे। परीक्षकों ने परिणामों को संक्षेप में प्रस्तुत करने के बाद उन्होंने कैमरे के सामने पहले दौर के स्कोर की घोषणा करना शुरू कर दिया। जियांग तियान भोजन करते समय भी सुन रहा था। अगला, मुझे इस बार परिणामों के बारे में संक्षेप में बात करने दें। पहली जगह लिंगलू शहर से जियांग तियान है, जिन्होंने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। प्रत्येक मंजिल को तोड़ने के लिए 100 मंजिल, 50 अंक और 15 अंक, कुल स्कोर 1175 अंक है। चलो जियांग तियान को गर्मजोशी से बधाई देते हैं। अब कृपया जियांग तियान को कुछ शब्द कहने दें। यहाँ के परीक्षक ने कैमरे के साथ जियांग तियान की तलाश की, लेकिन उसे थोड़ी देर के लिए नहीं मिला। अंत में उन्होंने जियांग तियान को स्टोव में पाया और लोगों का एक समूह उसका साक्षात्कार करने के लिए आया। बेशक जियांग तियान ने वास्तव में कुछ सरल शब्द कहा। फिर दूसरा, तीसरा और चौथा स्थान। दूसरा स्थान जिनलिन से लुओ ली के पास गया। उसका स्कोर 50 था, जो स्कोरिंग नियमों के अनुसार 575 अंक है। आइए हम उसे बधाई दें। ओह माय गॉड, क्या तियानजियाओ प्रमोशन इस बार इतना भयंकर है? बड़े आतंक जियांग तियान के अलावा वास्तव में एक और आतंक है, और ऐसा लगता है कि वह एक महिला है। कमाल। भीड़ के आश्चर्य के बीच प्रतियोगिता के एक और निकास पर मीडिया एक प्रतिभा का साक्षात्कार कर रहा था, जो लुओ ली निकला। जियांग तियान ने पहले ज्यादा परवाह नहीं की, लेकिन ये देखना चाहता था कि दूसरा स्थान कौन था। नतीजतन जब उसने कैमरे को देखा तो उसने एक परिचित चेहरा देखा। क्या वह लुओ ली नहीं था? वह यहाँ क्यों है? जियांग तियान इसका पता नहीं लगा सका। उसने डिंग जिक्यू को पहले देखने के लिए भेजा था, लेकिन उसने उसे नहीं पाया। अब वह यहाँ है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जिन परिवार ने लुओ ली को छिपाया होगा। हालांकि वह नहीं जानता कि क्यों, उसे आज के क्वालिफाइंग मैच के बाद लुओ ली को ढूंढना होगा। इस समय लोरी, जिसका साक्षात्कार किया जा रहा था, ने भी उसके चेहरे पर एक खुश नजर डाली, क्योंकि जब वह बाहर आई थी तो उसने खबर देखी, जियांग तियान को देखा और जियांग तियान की फोटो भी देखी। अब मुझे एक दोस्त मिल गया है जिसकी मुझे सबसे ज्यादा परवाह है। मैं कैसे खुश नहीं हो सकता? मैंने जिन परिवार को इतने लंबे समय तक उसे देखने के लिए कहा, लेकिन कोई खबर नहीं है। उसने आज की प्रतियोगिता के बाद जियांग तियान को खोजने का फैसला किया। बाद में रैंकिंग की घोषणा के बारे में कुछ खास नहीं था। कुछ साक्षात्कारों के बाद कई जीनियस तैयार करने के लिए वापस चले गए, क्योंकि दोपहर में दूसरा सत्र शुरू होने वाला था। विज्ञापन। अध्याय 270 का प्रमुख तियान्युआन शहर में गांव परिवार बहुत शक्तिशाली है। कैमरे के दूसरी तरफ, यानी लोरी का पक्ष। साक्षात्कार समाप्त होने के बाद अनगिनत पुरुष प्रतिभाओं ने उसे घेर लिया। लोरी की संपर्क जानकारी प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया। हेलो लोरी, मैं आपका प्रशंसक हूँ। क्या मैं आपकी संपर्क जानकारी जोड़ सकता हूँ? इतना ही नहीं, जब लोरी दूसरा स्थान बन गया तो कई पुरुष प्रतिभाओं को पहली नजर में उसके साथ प्यार हो गया। कोई रास्ता नहीं है। लुओ ली बहुत सुंदर है और वह भी बहुत सक्षम है। जो ऐसी महिला से प्यार नहीं करेगा? कुछ लोग भी चाहते हैं कि उनके अपने परिवार शादी का प्रस्ताव रखें। तियान्युआन सिटी में कुछ बड़े और छोटे परिवार और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से उस होटल में गए जहां लुओ ली रह रहे थे। एक समय के लिए होटल भीड़भाड़ वाला था और जिन परिवार जो लुओ ली की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था, थोड़ा अभिभूत था। मैं यूनियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष हूँ। आप जिन परिवार के नेता के लिए इधर उधर पूछ सकते हैं। वह तियान्युआन सिटी में बहुत प्रसिद्ध हैं। मैं यहाँ अपने बेटे से शादी का प्रस्ताव करने के लिए हूँ। मेरे बेटे ने पिछली बार तियानजियाओ प्रतियोगिता में भाग लिया था, हालांकि उन्होंने इसे फाइनल में नहीं बनाया। वह अभी भी बहुत प्रसिद्ध है। मास्टर जिन, कृपया इस पर विचार करें, एक दाढ़ी वाले राष्ट्रपति ने कहा। चले जाओ। जिन परिवार का प्रमुख सीधे चिल्लाया। ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक प्रसिद्ध नहीं था और उन्होंने खुद लोली को बचाया। उन्होंने शादी के लिए अपने बेटे को लोली छोड़ने की योजना बनाई। मैं दूसरों को सौदा कैसे दे सकता हूँ? हा, मास्टर जिन, मैं ली परिवार का मास्टर हूँ। मैं यहाँ अपने बेटे के लिए शादी का प्रस्ताव करने के लिए नहीं, बल्कि मेरे लिए शादी का प्रस्ताव करने के लिए हूँ। वक्ता एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था जो काफी बूढ़ा दिखता था। तारांकन के तुम जिन परिवार के प्रमुख ने शाप दिया। आप किसी के महान दादा होने के लिए काफी बूढ़े हैं और आप अभी भी शादी का प्रस्ताव कर रहे हैं। यहाँ से बाहर निकलें। आप पुराने बिगाड़ते हैं। आप हमेशा एक बिगाड़ रहे हैं।
जिन परिवार के प्रमुख इतने गुस्से में थे कि उन्होंने पहले कुछ पुराने विकृतियों के बारे में सुना था, लेकिन उन्होंने उन्हें कभी गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन ये पता चला कि वे वास्तव में मौजूद थे। कई अन्य बल थे जिन्हें जिन परिवार ने खारिज कर दिया। ऐसा कुछ नहीं था जो वे कर सकते थे। वे जिन जिया के रूप में भी अच्छे नहीं थे। इसके अलावा लुओ ली ने खुद कहा कि वह किसी भी प्रस्ताव से सहमत नहीं होंगी। जिन परिवार के प्रमुख ने प्रतिभा को महत्व दिया और लुओ ली को प्रशिक्षित करने में भी रुचि रखते थे, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से उन सभी को अस्वीकार कर दिया। लेकिन उन्होंने कुछ बलों को भी देखा जिनके साथ गड़बड़ करना आसान नहीं था। एक गांव परिवार है। तियान्युआन शहर में नंबर 1 परिवार। गांव परिवार का वर्तमान प्रमुख गांव क्यूकियांग है, जो तियान्युआन शेनगोंग के नेता हैं। वह एक निर्दयी व्यक्ति है। यदि वह कुछ प्राप्त नहीं कर सकता है तो आमतौर पर केवल एक समाधान होता है, जो प्रतिद्वंद्वी को पूरी तरह से पहुंचने के लिए है। न केवल तियान्युआन शहर में बल्कि अन्य आसपास के स्थानों में और यहाँ तक कि कई 5वें स्तर के शहरों में गांव परिवार की एक खराब प्रतिष्ठा है और यह एक पूरी तरह से बुरी ताकत है। विज्ञापन। इसके अलावा वह गुप्त रूप से कुछ चीजों में लगे हुए थे, जैसे कि निम्न स्तरीय मनोविज्ञान खनन क्षेत्र को कुलिस के रूप में बेचना, लेकिन वह कभी भी पकड़ा नहीं गया था। समग्र पारिवारिक ताकत को देखते हुए गांव परिवार जिन परिवार की तुलना में बहुत मजबूत है और अब वे किसी और के क्षेत्र में हैं, इसलिए जिन परिवार के प्रमुख ने एकमुश्त से इनकार करने की हिम्मत नहीं की है। मास्टर जिन, मैंने लंबे समय से आपके बारे में सुना है। इस बार मैं अपने बेटे गाओ जुआंग से शादी का प्रस्ताव करने के लिए यहाँ आया था। उसने अपने परिवार से उस लोली पर अपनी आंखें सेट की हैं। यह विश्वासघात उपहार है, कृपया इसे मना न करें। मास्टर जिन। गाओ किकियांग मुस्कुराया, लेकिन वास्तव में वह अपने दिल में छिपे एक खंजर के साथ मुस्कुरा रहा था। उनकी आवाज का स्वर, जिसमें कहा गया था कि डोंट इनकार, धमकी दे रहा था। और जिन परिवार के प्रमुख भी मामले की गंभीरता को जानते थे। यदि गांव परिवार तियान्युआन शहर में कार्रवाई करना चाहता है तो जिन परिवार निश्चित रूप से छोड़ने में सक्षम नहीं होगा। जिन परिवार में इस बार केवल 3 मास्टर्स हैं, वे गांव परिवार के इतने सारे आकाओं के साथ कैसे मेल खा सकते हैं? इसलिए जिन परिवार के प्रमुख को लड़ाई में देरी करने के लिए एक रास्ता सोचने की जरूरत थी, ताकि वह आने के लिए गोल्डन कवच में गुरु को गुप्त रूप से सूचित कर सके। लेकिन इस समय एक और बल भी आ गया, एक बल जिसे जिन परिवार ने भी अपमानित करने की हिम्मत नहीं की। ये तियान्युआन सिटी में ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स था, जो एक इंटरस्टेलर चैम्बर ऑफ कॉमर्स था। यह एक बड़ी ताकत है। निश्चित रूप से तियान्युआन शहर में नंबर 1 है और यहाँ तक कि गांव परिवार की तुलना में अधिक मजबूत है। झो गुई काले दुए के अध्यक्ष चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक मुस्कान के साथ भी चला गया। मास्टर जिन, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। गांव किकियांग ने उसे गर्मजोशी से बधाई देने के लिए ऊपर चला गया। वास्तव में दोनों परिवार एक दूसरे से परिचित नहीं थे। अरे राष्ट्रपति झो, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। मास्टर जिन, चलो झाड़ी के चारों ओर नहीं हराते हैं। मैं झो गुई ने आपके तियांजियाओ लुओ ली को पसंद किया है। शादी के बारे में कैसे? यह आपके जिन परिवार के लिए एक अच्छी बात है। भविष्य में हम अपने ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स झो परिवार के साथ दोस्ती करेंगे। मुझे ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ताकत के बारे में बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सभी इंटरस्टेलर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के बीच वे सबसे अच्छे में से हैं और कुछ परिवारों के साथ तुलना नहीं की जा सकती है। झो गुई के शब्द एक घूंघट हमले के लिए थे। अगले दरवाजे के गांव परिवार के बारे में क्या? लेकिन गांव किकियांग या तो गुस्सा नहीं कर सकता था, क्योंकि झो गुई ने इसे स्पष्ट रूप से नहीं कहा था, इसलिए उसे अभी के लिए इसे पकड़ना था। लेकिन वह जिन परिवार को धमकी दे सकता था। मास्टर जिन, हमारा गांव परिवार बहुत ईमानदार है और पहले ही हमें विश्वासघात उपहार दे चुका है। अगर आप मना करते हैं तो ये बुरा होगा। मास्टर जिन, हमारा ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स कोई पुशोव नहीं है। आप बेहतर तरीके से इस पर ध्यान से विचार करें। विज्ञापन। दोनों परिवारों ने एक ही समय में हमला किया और जिन परिवार के प्रमुख ने भड़काया, वह केवल कुछ समय के लिए देरी कर सकता था। वर्तमान स्थिति में भले ही जिन परिवार के सभी स्वामी आए, इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उनका परिवार दोनों परिवारों के खिलाफ नहीं लड़ सकता है। इसलिए वह केवल कुछ समय के लिए देरी कर सकते हैं और सोच सकते हैं कि क्या अन्य तरीके हैं। मुझे अभी भी इस मामले के बारे में ध्यान से सोचने की जरूरत है। आज दोपहर को प्रतियोगिता का एक दूसरा दौर है। चलो प्रतियोगिता समाप्त होने तक इंतजार करें। तब तक प्रतीक्षा करें जब तक खेल खत्म न हो जाए। दोनों सेनाओं को भी खेल के महत्व को पता था। ये फ्री अलायंस द्वारा आयोजित किया गया था और पूरे ग्रिड्स या डिवाइन किंगडम के लिए एक भव्य कार्यक्रम था। वे इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते थे, अन्यथा यदि उच्च अब गुस्सा हो जाता है तो वे गुस्से को सहन नहीं कर पाएंगे। कुछ समय है। आप दोनों 2 प्लेग देवताओं को भेजने के बाद जिन परिवार का प्रमुख होटल के कमरे में आया, जहां लोरी आराम कर रही थी। दरवाजा खटखटाया और फिर अंदर चला गया। लोरी, मेरे पास अब आपको बताने के लिए कुछ बुरी खबर है। आप इससे कैसे निपटने जा रहे हैं? जिन परिवार के प्रमुख ने उसे सब कुछ बताया। चिंता मत करो, मैं जियांग तियान से संपर्क करूंगा। अपनी ताकत के साथ वह स्वाभाविक रूप से उन 2 परिवारों से डरता नहीं है। लुओ ली मुस्कुराया। उसने सिर्फ इंटरनेट पर खबर पढ़ी थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जियांग तियान का खाता मिला और संपर्क किया गया। जियांग तियान भी अपनी संपर्क जानकारी खोजने के लिए हुआ और दोनों ने एक सफल बातचीत की। जियांग तियान से संपर्क करें। हालांकि जियांग तियान एक पियरलेस जीनियस है, क्या वह गांव परिवार और ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बारे में निश्चित है? जिन परिवार के प्रमुख ने चिंतित होकर कहा। आखिरकार एक जीनियस हमेशा थोड़ा कमजोर होता है। वे एक बड़ा परिवार और एक बड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं। चिंता मत करो, जियांग तियान मेरा दोस्त है। उसकी ताकत अब काफी है। अच्छी बात है। जिन परिवार के प्रमुख को थोड़ा राहत मिली, लेकिन उन्होंने अभी भी जिन परिवार के आकाओं को आने के लिए सूचित किया। जिन परिवार के प्रमुख के जाने के बाद लुओ ली भी खुशी से कूद गए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ 2 महीने से कम समय में जियांग तियान 130 के स्तर तक बढ़ गया है। ये बहुत भयानक है, लुओ ली ने कहा, लेकिन उसे लगता है कि यह जियांग तियान के लिए एक बहुत ही सामान्य बात थी। आखिरकार यह आदमी एक भगवान बन गया था, इससे पहले कि वह कॉलेज के एक सेमेस्टर को भी समाप्त कर लेता। अब वह जियांग तियानज़ेंग की ताकत देखना चाहती है। विज्ञापन। अध्याय 271। आप अभी तक क्यों नहीं गए हैं? मैं पहले से ही बाहर आ गया हूँ। लंच ब्रेक जल्दी से पारित हो गया और विभिन्न प्रतिभाओं ने अपनी ऊर्जा को फिर से भरने के बाद वे प्रतियोगिता के दूसरे दौर को शुरू करने के लिए दोपहर में अपने संबंधित प्रवेश द्वारों पर पहुंचे। ज्ञान की भूलभुलैया तथाकथित ज्ञान को सुपर पावर के कुछ ज्ञान से जोड़ा जाना चाहिए। ये ज्ञान कुछ ज्ञान है जो मुक्त गठबंधन के महाशक्तियों को सीखना चाहिए।
ये लोगों के लिए ज्ञान की भूलभुलैया से गुजरने में मददगार है और भूलभुलैया स्वाभाविक रूप से एक शाब्दिक अर्थ है। कई प्रतिभाओं के आगमन के साथ प्रत्येक प्रवेश द्वार पर नियमों की व्याख्या करने वाले परीक्षार्थी हैं। इस ज्ञान भूलभुलैया में सुधार किया गया है। जब आप प्रवेश करते हैं तो पहली बार में केवल एक ही रास्ता होता है, लेकिन फिर पहले चौराहे पर इसे विभाजित किया जाएगा 3 रास्तों में। उस समय एक संकेत होगा। इस संकेत के आधार पर आपको यह विश्लेषण करने के लिए अपने अलौकिक ज्ञान या प्रतिभाओं का उपयोग करना चाहिए कि कौन सा रास्ता वास्तविक है। नकली रास्ते या तो बहुत लंबे हैं और आपका समय बर्बाद करते हैं, या वे खतरनाक वातावरण हैं या अजीब जानवर हैं। यह मत सोचो कि आप अपने आप पर गर्व कर सकते हैं क्योंकि आपने एक चौराहे का सही विश्लेषण किया है, क्योंकि अगला चौराहा 9 सड़कें बन जाएगी। सड़कों की संख्या प्रत्येक चौराहे पर 3 की शक्ति है। इसका मतलब है कि आपको अधिक सावधानी से विश्लेषण करना होगा, अन्यथा आप परीक्षण और त्रुटि से बहुत समय बर्बाद करेंगे। मुझे आशा है कि आप सभी स्तर को पारित कर सकते हैं, लेकिन पहला एक नहीं है। दूसरा चौराहा अवरुद्ध है। याद रखें, आपके पास केवल 1 घंटा है। यदि आप 1 घंटे के बाद स्तर पास नहीं करते हैं तो आपको स्वचालित रूप से टेलीपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, अब आप प्रवेश कर सकते हैं। जैसे ही शब्द गिरे, सभी प्रतिभाएं मदद नहीं कर सकती थीं, लेकिन कॉपी में प्रवेश कर सकती थीं। जियांग तियान स्वाभाविक रूप से कोई अपवाद नहीं था। जैसे ही वह प्रवेश किया, वह पहले चौराहे के लिए आगे बढ़ा। निश्चित रूप से सड़क 3 में विभाजित हो जाती है और कांटा में एक संकेत था। तलवारों के पहाड़ और आग के समुद्र, बर्फ में रहस्य की दुनिया है। त्वरित संदेश में केवल यह वाक्य था और जियांग तियान इसे पढ़ने के लिए बहुत आलसी था। तलवारों के पहाड़ और आग के समुद्र का अर्थ क्या था? वह उन शब्द खेलों को सबसे ज्यादा खेलने से नफरत करता था। आखिरकार ये सड़क में सिर्फ एक कांटा नहीं था। किस तरह के ज्ञान की आवश्यकता है? अधिक ज्ञान होने का क्या उपयोग है? एक में पर्याप्त कठिन शक्ति होनी चाहिए। इसलिए जियांग तियान ने सीधे एक शक्तिशाली मानसिक शक्ति का उत्पादन किया। 3 सड़कें हैं और वह सीधे उनमें से प्रत्येक में अपनी मानसिक शक्ति के साथ जांच करता है। उनकी मानसिक शक्ति अब 1.5 मिलियन अंक है। 15वें स्तर के प्रोप देवी के विलाप के तहत ये 2.25 मिलियन अंक है। इन 3 रास्तों को अच्छी तरह से पता लगाने में सक्षम होना चाहिए। जब तक मानसिक शक्ति स्पष्ट रूप से देख सकती है, तब तक आप चुन सकते हैं कि कौन सा रास्ता लेना है। यह 1 सेकंड में किया जा सकता है। आपको इसका इतना विश्लेषण करने की आवश्यकता क्यों है? बस शक्तिशाली मानसिक शक्ति 3 तीरों में विभाजित हो गई, तुरंत कांटा को स्पष्ट कर दिया। तो यह एक है। सही चौराहे को खोजने के बाद जियांग तियान तुरंत आगे बढ़ने लगा। वह समय बर्बाद नहीं करना चाहता था क्योंकि नियमों के अनुसार 1 घंटे की सीमा थी। रिकॉर्ड 35 मिनट है, इसलिए हर मिनट कम के लिए 20 अंक जोड़े जाएंगे और मूल स्कोर भी 50 अंक है। विज्ञापन। इस तरह जियांग तियान ने अपनी मानसिक शक्ति पर भरोसा किया कि वह हर बार एक चौराहे पर पहुंचे। उसे किसी भी भद्दे ज्ञान को देखने की जरूरत नहीं थी। कुल 8 चौराहे थे। ये कहना है, पहले चौराहे पर 3 सड़कें हैं, दूसरे चौराहे पर 9 सड़कें और 8वें चौराहे पर 6561 सड़कें हैं, इसलिए कई सड़कें हैं। जियांग तियान रिकॉर्डर से थोड़ा प्रभावित था, जो 35 मिनट में समस्या का विश्लेषण करने में सक्षम था और फिर ज्ञान भूलभुलैया को पास करता था। मैं 8वें चौराहे पर हूँ। ये बहुत आसान है। जियांग तियान ने अपनी मानसिक शक्ति और शारीरिक कौशल का उपयोग करके 1 मिनट से भी कम समय में स्तर को साफ किया। इस समय बाहर परीक्षार्थियों और महापौरों का एक समूह बात कर रहा था। क्या आपको लगता है कि जियांग तियान इस बार इतनी जल्दी बाहर आ जाएगा? परीक्षक ने पहले पूछा। यह असंभव है। ये ज्ञान के अनुप्रयोग का एक परीक्षण है। यह एक निश्चित मात्रा में रिजर्व के बिना काम नहीं करेगा। मैं अन्य प्रतिभाओं के बारे में अधिक आशावादी हूँ, जैसे कि लंबे तियान। ये कहा जाता है कि लॉन्ग तियान के शिक्षक ने एक बार उन्हें एक परीक्षण प्रश्न दिया था जो ज्ञान का एक चक्रव्यूह था और लॉन्ग तियान ने इसे 30 मिनट के भीतर समाप्त कर दिया। आपके अनुसार लॉन्ग तियान के पास रिकॉर्ड तोड़ने का मौका है? वह पक्का है, लेकिन कौन जानता है, शायद मेरा जियांग तियान पहला होगा, मेयर झाओ वेनलियांग ने कहा। हालांकि वह ये भी जानता था कि जियांग तियान यहाँ से नहीं था। यद्यपि वह ज्ञान से परिचित नहीं है, जियांग तियान के पास सबसे अधिक समाधान है। मेयर झाओ, कृपया बकवास करना बंद कर दें। यदि आप इसका विश्लेषण नहीं कर सकते हैं और आप प्रत्येक चौराहे पर एक एक करके एक चौराहे पर त्रुटि करते हैं, तो चौथे या 5वें चौराहे पर पहुंचने में 1 घंटा लग सकता है। ओह, आप इतनी बात क्यों कर रहे हैं? चलो पहले एक कप चाय पीते हैं। किसी को भी बाहर आने में कम से कम 30 मिनट लगेंगे। ये सिर्फ वहां खड़े होने और प्रतीक्षा करने के लिए थका हुआ है। ये समझ में आता है। पास में एक मिक्स आइस सिटी है। पे वास्तव में अच्छे हैं। मैं जाता हूं ना दिन वहां। मैं आज आपका इलाज करूंगा। उद्धरण चिन्ह। मेयर तियान युआन मुड़े और चले गए, लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर घुमाया, उसने एक परिचित चेहरा देखा। F तारांकन के जियांग तियान, आप अभी भी यहाँ क्यों हैं? दूसरा चरण पहले ही शुरू हो चुका है और आप अभी तक नहीं गए हैं। यदि आप अभी नहीं जाते हैं तो प्रवेश द्वार 5 मिनट में बंद हो जाएगा। हाँ, जियांग तियान, आप बहुत लापरवाह हैं। आपने अभी तक प्रवेश नहीं किया है। आप पहले से ही पीछे हैं। क्या यह इसलिए है क्योंकि प्रवेश द्वार बहुत भीड़ है जो आपको नहीं मिला? मैं आपको अंदर कैसे ले जाता हूँ? विज्ञापन। बच्चा सिर्फ इसलिए शालीन नहीं है क्योंकि आपको पहले दौर में उच्च स्कोर मिला है। कई लोगों ने उनकी आलोचना की, ये सोचकर कि जियांग तियान ने अभी तक प्रवेश नहीं किया है। मैं बाहर हूँ। जियांग तियान ने अपना हाथ लहराया और कहा, क्या आप पहले से ही बाहर हैं? हास्यास्पद मत बनो। क्या आप नहीं जानते कि कितने चौराहे हैं? वहाँ अकेले 6000 से अधिक चौराहे हैं और आप सिर्फ 1 मिनट में बाहर निकल गए। 8 साइन बोर्ड पर जानकारी पढ़ने में सिर्फ कई मिनट लगेंगे और फिर इसका विश्लेषण करेंगे। अन्य सभी चीजों को जोड़ें और इसमें कम से कम 15 मिनट लगेंगे। केवल 1 मिनट, ये बहुत तेज है। आज सुबह आपकी आखिरी बार भी तेज। कोई भी इस पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। उपस्थित सभी ने सोचा कि यह सिर्फ एक सपना था। आखिरकार इसे कौशल की आवश्यकता थी और क्षमता टॉवर की तरह लापरवाही से नहीं किया जा सकता था। मैं वास्तव में आपसे झूठ नहीं बोलता। मैं पहले ही स्तर पारित कर चुका हूँ। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो मैं फिर से अंदर जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा। जियांग तियान ने बोलने के बाद उन्होंने सभी को प्रवेश करने के लिए प्रेरित किया और फिर हुजों में प्रवेश किया। क्या ये सिर्फ एक झूठ है? इस बार आप वास्तव में अंदर जा रहे हैं। यह सही है। चलो कुछ चाय है। जाओ। नतीजतन जब वह घूम गया तो उसने जियांग तियान को फिर से देखा। वाह, आपने वास्तव में इसे बाहर कर दिया है।
इस बार किसी ने भी जियांग तियान के शब्दों की सच्चाई पर संदेह नहीं किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि जियांग तियान अपनी आंखों से अंदर जाता है। वह कुछ सेकंड के लिए गया और फिर से बाहर आया। ये थोड़ा असामान्य है। कौन सा आदमी इतना तेज है? यह हर कोई हौंफ रहा था। ये कौशल आधारित कालकोठरी कैसे पूरी तरह से कौशल से रहित हो गया है? आप कैसे बाहर निकले? क्या आपने उन संकेतों पर जानकारी पढ़ी? मैंने इसे नहीं देखा। इसके बारे में क्या अच्छा है? बस इसे कवर करने के लिए अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करें। आध्यात्मिक शक्ति। 8वीं चौराहे पर 6000 से अधिक सड़कें हैं। आपकी आध्यात्मिक शक्ति कम से कम 2 मिलियन अंक होनी चाहिए। यह असंभव है। एक ईश्वर स्तरीय आध्यात्मिक शक्ति प्रतिभा के साथ आपकी उम्र में 500,000 अंक होना अच्छा होगा। सभी ने सिर्फ यह महसूस किया कि जियांग तियान के बयान अधिक से अधिक अपमानजनक हो रहे थे। विज्ञापन। अध्याय 272 में जियांग तियान का चयन करता हूँ। जियांग तियान समझाने के लिए बहुत आलसी था और बस सभी को कालकोठरी का वीडियो देखने के लिए कहा। इसलिए परीक्षार्थियों ने जल्दी से वीडियो देखा। वह आधे घंटे के लिए एक चकाचौंध में था, जब तक कि दूसरा जीनियस जो बाहर आया था वह लंबे समय तक था। जब उन्होंने कॉपी में प्रवेश किया तो उन्होंने पाया कि इस समय की समझदार भूलभुलैया शिक्षक की भविष्यवाणी के समान थी। इसलिए लॉन्ग तियान पूरी तरह से आश्वस्त था कि रिकॉर्ड निश्चित रूप से इस बार टूट जाएगा और वह निश्चित रूप से पहला होगा। वास्तव में लॉन्ग तियान वास्तव में अद्भुत था। बाहर निकलने में उसे केवल 27 मिनट लगे। जैसे ही वह कॉपी से बाहर आया, उसने परीक्षार्थियों और महापौरों को वहां खड़े होकर देखा। परीक्षक, मेयर, आपके साथ क्या हुआ? लॉन्ग तियान को समझ नहीं आया कि क्या चल रहा है और उसने सोचा कि इन लोगों पर हमला किया गया था। ओह, हम ठीक हैं और आप भी बाहर हैं, यह अच्छा है। ठीक है, इसमें 27 मिनट लगे। महापौर, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा। मैं इस बार पहला हूँ। उधर देखो। महापौर ने लंबे समय तक तियान की दिशा में इशारा किया। जियांग तियान, वह भी बाहर क्यों आया था? इससे पहले कि मेरे से पहले? मेयर कब बाहर आए थे? मेरे से कितने मिनट पहले? जैसे ही वह अंदर गया, वह बाहर आया। लंबे तियान लगभग मूत्र की कुछ बूंदों को पीटते हैं। यह अंदर जाने के बाद ही बाहर आया। ये वास्तव में तेज था। फिर सभी ने फिर से इंतजार करना शुरू कर दिया। सौभाग्य से लंबे तियान के बाद कई अन्य प्रतिभाएं बाहर आ गईं। उल्लेख नहीं करने के लिए इस बार जीनियस की गुणवत्ता बहुत अच्छी थी और काफी कुछ थे जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। जियांग तियान और लॉन्ग तियान के अलावा लू यू, जिन ली और अन्य भी हैं। दुर्भाग्य से इस दौर में लुओ ली ने कोई फायदा नहीं उठाया, क्योंकि वह यहाँ के ज्ञान से परिचित नहीं थी। नतीजतन साइन बोर्ड थोड़ी देर से विश्लेषण किया गया था और बाहर आने के लिए लगभग आखिरी था। हालांकि पिछले दौर में लोरी का स्कोर प्रतिद्वंद्वी को कुचलने और दक्षिणी क्षेत्र के फाइनल में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त था। जब सभी जीनियस इकट्ठा हुए तो परीक्षक ने फिर से परिणामों की घोषणा की। हर कोई इस बार पहला स्थान अभी भी जियांग तियान है, जिसने 1 मिनट से भी कम समय लिया। 50 के मूल स्कोर के आधार पर रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्कोर कुल 750 अंक है। हालांकि कई प्रतिभाओं को पता था कि जब वे बाहर आए तो स्तर को साफ करने में जियांग तियान की भयानक गति वे अभी भी मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन जब उन्होंने इस स्कोर को सुना तो हौंफता था। कोई रास्ता नहीं था। कुछ लोग थे जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन जियांग तियान इसे नाटकीय रूप से तोड़ने वाले पहले व्यक्ति थे। अगर उन्हें सही याद है तो जियांग तियान ने अंतिम दौर में 1175 अंक बनाए, साथ ही इस बार 750 अंक। विज्ञापन। यह 1925 अंक है। ये स्कोर निश्चित रूप से इतिहास में उच्चतम स्कोर है। अतीत में उच्चतम स्कोर केवल 300 अंक के आसपास था, लेकिन अब ये 6 बार दोगुना हो गया है। यहाँ तक कि प्रथम स्तरीय शहरों की प्रतिभा और स्वतंत्रता गठबंधन के उच्च रैंकिंग अधिकारियों के वंशज इस मानक तक नहीं पहुंच सकते हैं, है ना? झाओ वैनलियांग और भी अधिक उत्साहित था। जियांग तियान का वर्तमान प्रदर्शन उन्हें बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त था। अगर वह अगली प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल करता तो वह इसे इस तरह से बनाए रखता। तब उन्हें चौथे स्तर के शहर या यहाँ तक कि एक तीसरे स्तर के शहर के मेयर के रूप में पदोन्नत किया जा सकता है, जो एक अच्छा काम है। परीक्षक ने दूसरे दौर की घोषणा करने के बाद उन्होंने 2 राउंड के कुल स्कोर को जोड़ा और क्वालिफाइंग राउंड में शीर्ष 10 की घोषणा की। शीर्ष 10 दक्षिणी क्षेत्र के फाइनल में भाग लेंगे। यह एक महान सम्मान है। जियांग तियान स्वाभाविक रूप से उनमें से है और लुओ ली, जो कुल स्कोर में दूसरे स्थान पर है, भी उनमें से है। रैंकिंग का निर्धारण करने के बाद परीक्षकों ने शीर्ष 10 जानकारी की सूचना दी, जिसमें प्रतियोगिता वीडियो सूचना और शीर्ष 10 की ताकत शामिल है। ये स्वाभाविक रूप से एक आवश्यकता थी। हमें यह भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि कोई भी हमें प्रतिरूपित नहीं करेगा, क्योंकि इस तरह की चीजें पहले हुई हैं। हालांकि एक नुकसान भी है, जो ये है कि जानकारी को आसानी से अन्य बलों पर लीक किया जा सकता है। धूल के जमने के बाद जियांग तियान ने झाओ वैनलियांग को वापस जाने और पहले आराम करने के लिए कहा। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जियाओ कियांग को चालू किया, लुओ ली से संपर्क किया और एक स्थान देने के बाद जियांग तियान ने भाग लिया। जिन परिवार के होटल में तियान्युआन सिटी में जिन परिवार के प्रमुख ने जियांग तियान को आते हुए देखा, जब वह पहले से ही जानता था कि जियांग तियान और लुओ ली के बीच क्या हुआ था। मैं अपने दिल में बता सकता हूं कि इन दोनों लोगों का घनिष्ठ संबंध है। अब जब जिन परिवार को ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स और गांव परिवार के बीच पकड़ा गया है, तो उन्हें किसी को गतिरोध को तोड़ने की जरूरत है और जियांग तियान ऐसा करने वाला व्यक्ति है। हालांकि जिन परिवार का प्रमुख भी लुओ ली को रखना चाहता था और देखना चाहता था कि क्या वह अपने बेटे और लुओ ली के बीच शादी की व्यवस्था कर सकता है, यह अब असंभव लगता है। एक तालाब में एक सुनहरी मछली कैसे रह सकती है? केवल जियांग तियान का लुओ ली जैसी प्रतिभा के योग्य है, और अगर वे रहते हैं तो जिन परिवार खतरे में होंगे। मास्टर जिन, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। यह मुझसे थोड़ा उपहार है, कृपया इसे स्वीकार करें। जियांग तियान को पता था कि लुओ ली को कैसे बचाया गया था। लुओ ली ने अपने पिछले संपर्क के दौरान उन्हें सब कुछ बताया था, इसलिए जब वह आया तो जियांग तियान ने कुछ धन्यवाद दिया, जिसमें गठबंधन के सिक्के और कुछ सामग्री शामिल हैं। आखिरकार इस अवधि के दौरान जिन परिवार लुओ ली के लिए बहुत अच्छा था, उन्होंने लोरी को अपग्रेड करने के लिए कुछ संसाधन भी प्रदान किए और लोरी को बचाने के लिए जिन परिवार के उच्च स्तरीय संसाधनों का उपयोग किया। इस एहसान को चुकाया जाना चाहिए। विज्ञापन जीवन लड़ने और हत्या के बारे में नहीं है, बल्कि मानवीय रिश्तों और सांसारिक ज्ञान के बारे में है। मास्टर जिन, बहुत बहुत धन्यवाद। लुओ ली और जियांग तियान होटल से बाहर चले गए और जिन परिवार को अलविदा कहा। अपना ध्यान रखना। जिन ली अभी भी थोड़ा अनिच्छुक थे। वह वास्तव में लोरी को पसंद करता था। जिन ली केवल 22 साल की थीं और विशेष रूप से इस मोटी बड़ी बहन को पसंद करते थे, लेकिन जिन ली ने वास्तविकता को समझा।
दो लोगों को दूर चलते हुए जिन परिवार ने बहुत कम तनाव महसूस किया। दोपहर का खेल समाप्त होने के साथ गांव परिवार और ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स जिन्होंने खबर प्राप्त की थी जिन परिवार के होटल में पहुंचे और जियांग तियान और लुओली को अवरुद्ध कर दिया दरवाजा। आप कहां जा रहे हैं? दोनों परिवार महान गति के साथ आए थे, विशेष रूप से गांव परिवार से गांव क्यूकियांग और उनके बेटे पॉट बेलिट गांव चाओ। गांव परिवार बायो इंजीनियरिंग में लगे हुए हैं और हमेशा यह मानते हैं कि जीन संतानों की गुणवत्ता का निर्धारण करते हैं। गांव चाओ में बहुत गरीब प्रतिभा है, इसलिए गांव परिवार हमेशा उत्कृष्ट प्रतिभा वाली महिला को ढूंढना चाहता है। इस बार उन्होंने आखिरकार इसे पाया। गांव परिवार के जैविक आनुवंशिकीविद का मानना था कि एक बार लुओली के उत्कृष्ट जीन को गांव चाओ के साथ जोड़ा गया था। संतान निश्चित रूप से एक ईश्वर स्तर की प्रतिभा होगी। क्या पैट्रियार्क गांव इतना शक्तिशाली है? लेकिन मैं आपको सलाह देता हूं कि आप हस्तक्षेप न करें। मैं उस महिला को पाने में कभी असफल नहीं हुआ जो ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स चाहता था। दोनों सेनाओं ने पहले बहस करना शुरू कर दिया और जियांग तियान को सीधे अनदेखा करने के लिए चुना, क्योंकि वह सिर्फ एक प्रतिभाशाली था और कुछ भी नहीं था अगर वह अभी तक बड़ा नहीं हुआ था। हालांकि जब जियांग तियान को मारने की बात आती है तो ये दोनों परिवार कभी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। जियांग तियान अब फ्री अलायंस दक्षिणी डिवीजन के फाइनल में एक प्रतियोगी है। प्रतियोगिता के दौरान एक प्रतियोगी को मारने की हिम्मत कौन करेगा? यह निश्चित रूप से अपनी कब्र खोदना होगा और स्वतंत्रता गठबंधन मूर्खतापूर्ण नहीं बैठेगा। राष्ट्रपति झोउ, मेरा गांव परिवार ये खोजने वाला पहला था, इसलिए इसे छीनना नहीं। आप बकवास बात कर रहे हैं। इस तरह की चीज में पहले आओ पहले पाओ नियम है। चलो बस उससे पूछें कि वह कौन पसंद करती है। हम तय करेंगे कि वह कौन चुनता है और बहस करना बंद कर देता है। ठीक है, मैं आज आपको एक एहसान दूंगा। इसलिए दोनों परिवारों के नेता जियांग तियान और लुओली के पास आए। सुश्री लोरी, क्या आप गांव परिवार या हमारे ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चयन करेंगे? ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ने गर्व से कहा। उनका मानना था कि कोई भी विकल्प बना सकता है। ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक प्रमुख इंटरस्टेलर बल है जो इसे जाने देना चाहेगा। मैं जियांग तियान चुनता हूं। हालांकि जब से लुओली ने जियांग तियान को उसके साथ रखा था वह इन दोनों परिवारों से बिल्कुल भी डरती नहीं थी। यहां तक कि उसने जियांग तियान की बाह को भी रखा जो बेहद अंतरंग था। विज्ञापन अध्याय 273 मेरिट का प्रथम श्रेणी पदक। मैं तुरंत नीचे गिरा। आप इस बच्चे को चुनते हैं। मैं मानता हूं कि वह एक अच्छी प्रतिभा है, लेकिन उसे बढ़ने के लिए भी समय चाहिए। और दोनों सेना जियांग तियान तक चली गईं और उसे धमकी दी। यह आदमी छठे स्तरीय शहर से सिर्फ एक प्रतिभाशाली है। उसके पास कोई पृष्ठभूमि नहीं है। उसे चुनने में कोई भविष्य नहीं है। लड़का, मैं आपको सलाह देता हूं कि आप इस मामले में शामिल न हो, अन्यथा आप यहां से बाहर निकलने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। गांव परिवार और ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के स्वर ने जियांग तियान को बहुत दुखी कर दिया। जियांग तियान उन्हें बर्दाश्त नहीं करेगा और इन दोनों बलों के नेता केवल 120 के स्तर पर थे। जियांग तियान को समझ में नहीं आया, ऐसी ताकत वाला कोई व्यक्ति परिवार का प्रमुख कैसे हो सकता है। इसके अलावा इन लोगों द्वारा लाए गए स्वामी के बीच कई स्तर 140 भी थे, लेकिन उच्चतम स्तर केवल 142 है। ये किस तरह की प्रतिभा है? जियांग तियान इसे समझ नहीं सकता है। लेकिन उनकी वर्तमान स्थिति के आधार पर जियांग तियान को उसे मारने के लिए कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि एक बात थी कि जियांग तियान पुष्टि करना चाहता था और वह पास की गश्ती दल था। फ्रीडम अलायंस में हर शहर में गश्ती दल थे जो विवादों को हल करने में विशेष थे। आप बस मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको डर नहीं है कि गश्ती टीम आपके लिए परेशानी का कारण बनेगी? हा, बच्चा, आप अभी भी दुनिया के तरीकों को नहीं समझते हैं। यहाँ की गश्ती टीम हमारे लिए परिचित है, यहाँ तक कि अगर वे आते हैं तो वे हमारी तरफ खड़े होंगे। ठीक है, पाह। अगले दूसरे जियांग तियान ने सोच को पूरा किया और सीधे कार्रवाई की। गांव परिवार के प्रमुख और राष्ट्रपति झोउ को एक पंच से सिर पर मारा गया और तुरंत मर गए। बहुत खूब। दोनों गुटों के लोग स्तब्ध थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका गुरु इस तरह से चला जाएगा। दूसरी तरफ का लड़का बहुत भयंकर था। वह नहीं था। पिता, क्या वह मर चुका है? गांव के बेटे ने भ्रम में पूछा और फिर वह खुश महसूस कर रहा था। वास्तव में उन्हें लंबे समय से उम्मीद थी कि उनके पिता मर जाएंगे ताकि वह गांव परिवार के विरासत के अधिकारों को संभाल सकें। ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष भी बहुत खुश थे, क्योंकि जब तक राष्ट्रपति की मृत्यु नहीं हुई तब तक वह पद नहीं ले सकते थे। राष्ट्रपति की हत्या करने के लिए उन्होंने लंबे समय तक ध्यान से योजना बनाई, लेकिन उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी। ये वास्तव में था भविष्य में आशीर्वाद। यदि यह वर्तमान स्थिति के लिए नहीं होता तो वह जश्न मनाने के लिए एक दावत देना चाहता था। जाओ, उस आदमी को पकड़ो। प्रत्येक दो परिवारों ने एक मास्टर भेजा जिसकी ताकत 137 के स्तर पर थी, बहुत शक्तिशाली। दो परिवारों की नजर में इस बार बिल्कुल कोई दुर्घटना नहीं होगी। हालांकि अगले दूसरे दो पुरुषों के सिर अभी भी ऊंचे हो गए हैं। शैडो लीजन, उन्हें नष्ट करें। फिर जियांग तियान ने 100,000 छाया जारी की, जिसने तुरंत दो बलों को घेर लिया। विज्ञापन, हर कोई टूट गया। हर कोई छाया से बाहर निकलने लगा, लेकिन लंबे समय तक बाहर निकलने के बाद उन्होंने दुश्मनों में से एक को भी नहीं मारा और उनके कई लोगों की इसके बजाय मर गए। यहाँ तक कि उन शीर्ष 140 स्तर के मास्टर्स केवल एक छाया को सबसे अच्छे रूप में दोहरा सकते हैं। छाया के करीब आने के साथ ही इसे मारना असंभव था। प्लॉप। गांव परिवार के बेटे गांव चाओ ने जमीन पर घुटने टेक दिए और दया के लिए भीख मांगते रहे। दादाजी, महान दादा, कृपया मुझे क्षमा करें, मैं गलत था। जब तक आप मुझे जाने देते हैं, मैं इस जीवन में फिर कभी आपका दुश्मन नहीं बनूंगा। गांव चाओ इस समय बहुत अफसोस था और मरना चाहता था। उसके पिता मर चुके थे और वह अंतहीन धन और महिमा के साथ परिवार का प्रमुख होगा। यहाँ उसके मरने की कोई जरूरत नहीं थी। अपने पिता की हत्या के लिए बदला लेने के लिए क्षमा करें। दूसरी पार्टी बहुत मजबूत है और उसके पास कोई पिता नहीं है। अब गांव चाओ को उम्मीद है कि दूसरा पक्ष उसके जीवन को छोड़ देगा, लेकिन ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स अलग है। आखिरकार यह एक बड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स और एक बड़ी ताकत है और यह इतनी आसानी से डरा नहीं जाएगा। हम ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स से हैं। मैं आपको राष्ट्रपति को मारने के लिए माफ कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप हम सभी को मारते हैं तो इसका मतलब है कि आपने शाखा को नष्ट कर दिया है। उच्च अब आपको बंद नहीं करेंगे। लोगों के समूह से खतरों का सामना करते हुए जियांग तियान ने कोई दया नहीं दिखाई और उन सभी को मारने के लिए तैयार था। रुकना। लेकिन इस समय तियान्युआन सिटी में फ्रीडम अलायंस की गश्ती दल पहुंचे। ये 100 सैनिकों की एक टीम थी और उनके कपड़े उन सैनिकों के समान
थे जो जियांग तियान ने पहले 20 डोमेन में देखा था। परेशानी का कारण बनने के लिए कौन इकट्ठा हो रहा है? प्रमुख कप्तान आया। कैप्टन जिया, यह वह है। यह आदमी हमें मारना चाहता है। आपको उसे जल्दी से पकड़ना चाहिए। दोनों परिवारों को लगा जैसे उन्होंने एक उद्धारकर्ता देखा हो। सप्ताह के दिनों में कैप्टन जिया के साथ उनके अच्छे संबंध थे। इसके अलावा कई उपहार थे और यहाँ तक कि कैप्टन जिया द्वारा खोले गए स्नान शहर और पैर की मालिश की दुकानें भी प्रवेश करने के लिए स्वतंत्र थीं। कुछ यात्राओं के बाद वे एक दूसरे से परिचित हो गए। और कौन इतना बोल्ड है? कैप्टन जिया महान अधिकार के साथ जियांग तियान के सामने आए। यद्यपि वह 5वें स्तर के शहर में केवल एक गश्ती कप्तान था, लेकिन उसने स्वतंत्रता गठबंधन की शीर्ष नेताओं और सरकार का प्रतिनिधित्व किया। इसलिए यहाँ तक कि कुछ शक्तिशाली बलों का सम्मान किया जाना चाहिए। कैप्टन जिया को विश्वास नहीं है कि जियांग तियान ने उसे कुछ भी करने की हिम्मत की। क्या आप जीनियस जियांग तियान हैं? कैप्टन जिया जियांग तियान के पास आया और उसे ऊपर और नीचे देखा। आप यहाँ शामिल होना चाहते हैं? यह सही है, तो तुम भी मर जाओ। जियांग तियान के अच्छे इरादे थे और उन्होंने अन्य लोगों को शामिल करने का इरादा नहीं किया, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कैप्टन जिया अपने जीवन और मृत्यु से बहुत अनभिज्ञ थे और स्थिति को देखते हुए इस बेवकूफ का दो परिवारों के साथ एक अच्छा संबंध था। विज्ञापन, फिर उन सभी को एक साथ मारें। वह वैसे भी एक गश्ती कप्तान है। अगला दूसरा, जियांग तियान के निर्देश के साथ 100,000 छाया भीड़ के झुंड के बीच एक बाघ की तरह थी। 130 के स्तर से नीचे की ताकत वाले कुछ लोगों को सेकंड में लगभग मारे गए थे। यहाँ तक कि जो लोग मजबूत थे वे धीरे धीरे छाया की घेराबंदी के नीचे बाहर नहीं निकल पाए और अंत में केवल 140 स्तरीय परिवार के स्वामी को छोड़ दिया गया। उन लोगों ने थोड़ी देर पर आयोजित किया, 2.5 मिनट के बाद नीचे गिर गया। विशाल हंगामा ने स्वाभाविक रूप से कई लोगों को आकर्षित किया। कुछ लोगों ने एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया और इसे इंटरनेट पर अपलोड किया, जिसने तियान्युआन सिटी सरकार को चिंतित किया, जिसने विशेष शक्तियों के साथ एक विशेष सेना को भेजा। महाशक्ति सेना का नेतृत्व एक कमांडर ने किया, जिसमें 300,000 सैनिकों के साथ विभिन्न हाईटेक सुपर पावर फाइटर जेट्स, सुपर पावर तोपों, युद्धपोतों और इस तरह से और इस स्थान को घेर लिया गया। ये दृश्य इतना तीव्र था कि आकाश अचानक लोगों से भर गया था और प्रमुख कमांडर जनरल एमए मैदान पर स्थिति की जांच करने के लिए व्यक्तिगत रूप से नीचे चला गया। इतने सारे लोग मर गए, क्या सभी गश्ती दल के सदस्य भी मर चुके हैं? इसने कमांडर मां को थोड़ा नाराज कर दिया, क्योंकि गश्ती दल उसकी कमान के अधीन था और गश्ती दल को मारने से उसके अधीनस्थों को मार दिया जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या कारण है, सेना के खिलाफ कार्रवाई करना एक गंभीर अपराध है। मैं आपको सलाह देता हूं कि आप विरोध न करें, लेकिन मुझे आपको गिरफ्तार करने दें। कमांडर मां ने कहा, यदि आप फ्रीडम अलायंस सरकार के खिलाफ जाते हैं तो कोई अच्छा अंत नहीं है। क्या आपने वीडियो नहीं देखा? उन्होंने मुझे पहले उकसाया। मैं आत्मरक्षा में अभिनय कर रहा था। मुझे परवाह नहीं है। मेरे साथ आओ और जांच को स्वीकार करें। आप इसके योग्य हैं। जियांग तियान ने सीधे प्रथम श्रेणी की योग्यता पदक निकाला और कहा, ये देखो कि यह क्या है। क्या नरक, लानत है। कमांडर मां ने एक नजर डाली और जमीन पर घुटने टेक दिए। मैं अंधा हूं और तुम्हें नाराज कर दिया है। कृपया मुझे माफ कर दो। उठो और यहाँ से निकल जाओ। अभी यहाँ से बाहर निकलें। कमांडर मां ने अपने आदमियों के साथ अपमान में छोड़ दिया। जाने से पहले उसने गश्ती दल को शाप दिया। बेकार लोगों का ये झुंड इतने बड़े शॉट को कैसे रोक सकता है? जियांग तियान के पदक के लिए ये स्वाभाविक रूप से प्रथम श्रेणी की योग्यता पदक थी, जिसे उन्होंने जानवर डोमेन में 100 से अधिक ठिकानों को बचाने के लिए जीता था। इस बात को फ्रीडम अलायंस के शीर्ष नेताओं द्वारा सम्मानित किया गया था। संपूर्ण स्वतंत्रता गठबंधन में इन चीजों में से 10 से अधिक नहीं है और उनका मूल्य बहुत अधिक है। सैन्य कमांडर के रैंक पर एक जनरल को उन्हें देखने पर घुटने टेकना पड़ता है। घुटने टेकना अपमानजनक नहीं है और उसे खारिज कर दिया जाएगा। यदि आप पदक के मालिक के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत करते हैं तो यह एक पूंजी अपराध होगा। विज्ञापन, अध्याय 274। चलो और जियांग तियान हे देखें। यहाँ के मुद्दों को हल करने के बाद जियांग तियान ने लुओ ली को भी दूर ले जाया और स्वाभाविक रूप से झाओ वेनलियांग जहाँ था उस पर लौट आया। इस पदोन्नति मैच के बाद उन्हें झाओ वेनलियांग के साथ लिंगलुओ शहर में लौटना होगा, क्योंकि दक्षिणी डिवीजन फाइनल से पहले जाने के लिए अभी भी आधे महीने से अधिक समय था और लिंगलुओ शहर लौटने के बाद जियांग तियान अब लिन परिवार में नहीं रहता था, लेकिन झाओ वेनलियांग से उसके लिए जगह खोजने के लिए कहा। कारण ये था कि जब जियांग तियान जा रहा था तो उसने कई लोगों को वीडियो लेते हुए और उन्हें इंटरनेट पर अपलोड करते देखा। वह गांव परिवार के लिए परेशानी पैदा करने से नहीं डरता था, लेकिन ये शक्तिशाली ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए एक अलग कहानी थी। यदि वे कुछ हत्यारे या ऐसा कुछ भेजते हैं और गलती से लिन परिवार को चोट पहुंचाते हैं या मुझे धमकी देने के लिए लिन परिवार का अपहरण कर लिया है तो ये बुरा होगा। आखिरकार मैं इतने लंबे समय तक लिन परिवार में रहा था और मुझे उनके प्रति कुछ आभार था। जिस स्थान पर झाओ वेनलियांग ने उसके लिए रहने की व्यवस्था की वह एक सुंदर क्षेत्र में एक समुद्री दृश्य कक्ष था, जिसे एक समुद्री क्षेत्र का सामना करना पड़ा। लेकिन यह एक बहुत बड़ा समुद्री क्षेत्र नहीं था, लेकिन एक छोटा अंतर्देशीय समुद्र था। इसमें कोई क्रूर जानवर नहीं है, केवल कुछ समुद्री जानवर जो खाने के लिए उठाए जाते हैं। वे सभी दुर्लभ प्रजातियां हैं। जियांग तियान के पास खाली समय है, इसलिए वह वहां मछली पकड़ने जा सकता है। जियांग तियान, मैं आपके पुनर्मिलन को परेशान नहीं करूंगा। झाओ वेनलियांग ने कमरे की व्यवस्था करने के बाद वह अपने दम पर छोड़ दिया। वह एक अनुचित व्यक्ति नहीं था। ये स्पष्ट है कि जियांग तियान और लुओ ली का एक अच्छा संबंध है और इस बार जियांग तियान ने बहुत उच्च स्कोर के साथ रिकॉर्ड तोड़ दिया, इसलिए उन्हें पदोन्नत किया गया और जल्द ही 5वें स्तर के शहर के मेयर के रूप में पदोन्नत किया जाएगा। जब अगला फाइनल शुरू होता है तो उसे स्थानांतरित कर दिया जाएगा और जियांग तियान के साथ छोड़ दिया जाएगा। उसे अगले कुछ दिनों में कुछ मामलों को भी सौंपना होगा। जियांग तियान, कमरे में माहौल शांतिपूर्ण था। लुओ ली अपने आंसू बहने से नहीं रोक सकी। ये पता चला कि वह इन दिनों एक दोस्त की तलाश कर रही थी। वह लगभग निराशा में थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह जियांग तियान से मिली। ये कहा जा सकता है कि जियांग तियान वह पहला व्यक्ति था जिसे वह ढूंढना चाहती थी। ठीक है, हमने पाया, हम नहीं। रोना बंद करो। जियांग तियान को अभी भी उससे बड़ी एक महिला को आराम देना था। हालांकि कुछ समय के लिए उसे नहीं देखने के बाद लोरी ने कुछ वजन कम किया था। पहले कुछ दिन आराम करो। मैंने अपनी पिछली यात्रा से 20 डोमेन में 11वीं और 12वीं स्तरीय सामग्री को बहुत कुछ छोड़ दिया। वे अब मेरे लिए बेकार हैं क्योंकि मैं पहले से ही 130 का स्तर हूँ। मैं उन्हें आपके लिए अपग्रेड करूंगा।
जियांग तियान ने कुछ भंडारण के छल्ले निकाले। हालांकि उन्होंने बहुत कुछ दिया, फिर भी काफी कुछ थे। वे इस समय लुओ ली के लिए मददगार थे। वैसे भी उसका दोस्त था, उसकी ताकत में सुधार हुआ। भविष्य में चीजें अधिक सुचारू रूप से चलेंगी। इसके अलावा उन्होंने सुना कि फ्रीडम अलायंस के उच्च रैंकिंग वाले अधिकारियों के कुछ वंशज और कुछ छिपे हुए परिवार फाइनल में आधे से अधिक महीने में भाग लेंगे। विज्ञापन उन सभी परिवारों की अपनी संतानों को प्रशिक्षित करने के लिए अपनी विशेष प्रतियां और गुप्त स्थान है, और वे जो विदेशी जानवरों को मारते हैं उनकी संख्या उस संख्या से कम नहीं है जो उसने जानवर डोमेन में मारे गए हैं। हाँ ठीक है, लोरी ने कृतज्ञता के साथ आंतरिक अमृत को अवशोषित किया, जबकि जियांग तियान ने साइड पर आराम किया और विदेशी जानवरों के लिए मछली के लिए छोटी झील में चले गए। दूसरी तरफ तियान्युआन शहर में गांव परिवार के नष्ट होने के बाद कोई अवशेष बल नहीं बचा था। जब जियांग तियान ने छोड़ दिया तो उसने छाया को उन सभी को सीधे मारने के लिए भेजा, जिससे सभी बुराई को समाप्त कर दिया गया और भविष्य की कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स सिर्फ एक शाखा है और जियांग तियान वर्तमान में पूरे ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स को पहुंचने में असमर्थ है। इसलिए वीडियो की एक श्रृंखला की मदद से ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स अगले उच्च स्तर पर गया और कुछ जांचकर्ताओं को स्थिति की जांच के लिए भेजा। तथ्यों की पुष्टि होने के बाद उन्होंने जल्द से जल्द अगले उच्च स्तर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स को इसकी सूचना दी। ये जियांग तियान फ्रीडम एलायंस के कौतुक के रूप में अपनी स्थिति पर निर्भर है। यह इतना अनुमान है कि उसने वास्तव में एक पूरी शाखा के सभी सदस्यों को मार दिया, किसी ने गुस्से में कहा, और फिर मेज को पटक दिया। वास्तव में ये सिर्फ यहाँ नहीं है, लिंगलू शहर में ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स को नष्ट कर दिया गया था। यह इस आदमी द्वारा किया गया होगा क्योंकि वह लिंगलू शहर से है। मेरा ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक बड़ा इंटरस्टेलर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। अगर यह पता चलता है कि हम एक जीनियस को भी नहीं संभाल सकते हैं तो क्या हम मौत के घाट उतार नहीं पाएंगे? लेकिन हम अब फ्रीडम लीग के क्षेत्र में हैं। क्या आप अभी भी कार्रवाई करना चाहते हैं? फ्रीडम लीग के शीर्ष नेता सहमत नहीं होंगे। क्या आप उनसे डरते हैं? ऐसा नहीं है कि हम डरते हैं, हम किसी और के क्षेत्र में एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स खोल रहे हैं। एक शक्तिशाली ड्रैगन एक स्थानीय सांप को दबा नहीं सकता है। क्या हमें कम से कम उन्हें कुछ चेहरा नहीं देना चाहिए? हम एक प्रतिभा क्या है? ये सिर्फ हितों के बारे में है। जब तक हम शीर्ष नेताओं के साथ बातचीत करते हैं और उन्हें पर्याप्त लाभ देने का वादा करते हैं, तब भी वे जियांग तियान की रक्षा करेंगे। आपने जो कहा वह समझ में आता है, लेकिन फ्रीडम अलायंस के नेता लालची हैं और वे बहुत अधिक मात्रा में धन मांगते हैं। हमारे लिए इतने सारे संसाधन खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपके मन में क्या है? मेरी राय में हम जियांग तियान को मारने के लिए एक इंटरस्टेलर किलर पा सकते हैं। क्या हमारे पास गुप्त में कई इंटरस्टेलर किलर के साथ व्यवहार नहीं है? और कुछ इंटरस्टेलर चोर भी। उन्हें कुछ संसाधन दें, उन्हें लिंगलू शहर को नष्ट करने के लिए कुछ हथियारों या एक बेड़े को बाहर भेजने दें और फिर सीधे भाग जाएं। क्या फ्रीडम अलायंस अभी भी उन्हें इंटरस्टेलर स्पेस का पीछा कर सकता है? विज्ञापन हाँ, यह एक अच्छा विचार है। अब एक दूसरे से संपर्क करें। फ्रीडम अलायंस के दक्षिणी भाग को संयुक्त रूप से दो वरिष्ठ अधिकारियों, एक नाम जेन लिंग और दूसरा नाम जेन यू द्वारा प्रबंधित किया जाता है। दोनों महिलाएं हैं और वे फ्रीडम अलायंस में केवल 2 महिला वरिष्ठ अधिकारी हैं। फ्री अलायंस में एक बहुत ही अल्पकालिक शांति और एक दूसरे पर लगातार हमलों के साथ एक गठबंधन। ये तथ्य कि 2 महिलाएं शीर्ष प्रबंधन स्तर तक पहुंचने में सक्षम थीं, निश्चित रूप से उनकी क्षमता का संकेत है। जेन लिंग और जेन यू वास्तव में अपनी छाप बनाने के लिए अपनी ताकत पर निर्भर थे। उनकी जागृत प्रतिभाएं पूरक थीं और उन्होंने दक्षिण में खुद के लिए एक नाम बनाने के लिए अपनी मार्शल आर्ट और अलौकिक प्रतिभाओं को जोड़ा। उनमें से जेन लिंग स्तर 162 है और जेन यू स्तर 164 है। ये ध्यान देने योग्य है कि दोनों में अच्छे लग रहे हैं और अभी भी एकल हैं। कोई रास्ता नहीं था क्योंकि वे बहुत सुंदर थे, जिसने कई पुरुषों को उनके पास पहुंचने से रोक दिया। इसके अलावा दोनों महिलाएं वर्षों से लड़ रही थीं और उनके चारों ओर एक अकथनीय जानलेवा आभा थी, जिससे लोगों को और भी भयभीत हो गया। इस समय दोनों जियांग तियान के वीडियो को तियानुआन सिटी में रिकॉर्ड तोड़ते हुए देख रहे थे। यह अविश्वसनीय है। प्रत्येक स्तर के लिए 2.5 मिनट और प्रत्येक स्तर के लिए 1 मिनट से भी कम समय। हमारे स्वतंत्रता गठबंधन में पहले कभी ऐसा कुशल व्यक्ति नहीं था। जेन लिंग ने अनुमोदन के साथ कहा उसके चेहरे पर। चूंकि वह खुद मजबूत है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उन शक्तिशाली प्रतिभाओं की प्रशंसा करता है। ये वास्तव में अच्छा है। हालांकि हमने उस तरह की तियानजियाओ प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया है। जब प्राचीन ईश्वर ने उस कॉपी को बनाया था तो कई लोग कोशिश करने के लिए गए थे। मुझे याद है कि आपके एक अधीनस्थों में से एक ने इसे आजमाया था। यह अधीनस्थ एक प्रबलित ऑक है जिसमें 145 स्तर की ताकत है, लेकिन 2 घंटे के बाद वह केवल 56वें स्तर पर पहुंच गया। ऐसा लगता है कि इस बार जब हमारे मुक्त गठबंधन के 4 प्रमुख डिवीजनों के संसाधनों को विभाजित किया गया है तो हमारे दक्षिणी डिवीजन में सबसे बड़ा हिस्सा प्राप्त करने की उम्मीद है। अन्य क्षेत्रों को देखने दें कि हमारा दक्षिणी क्षेत्र सबसे कमजोर क्षेत्र नहीं है। अगले आधे महीने में हमें जियांग तियान की क्षमताओं को मजबूत करना चाहिए और अपने सभी संसाधनों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हम किसी को भी उसे मार्शल आर्ट सिखाने के लिए भेजेंगे। भगवान स्तरीय ज्ञानोदय प्रतिभाओं के साथ कुछ मार्शल आर्ट मास्टर्स हैं। मुझे लगता है कि हम उन्हें जियांग तियान को पढ़ाने के लिए भेज सकते हैं। मेरे लिए यह एक अच्छा अवसर है कि मैं आगे बढ़ें और देखें कि जियांग तियान किस स्तर पर है। बहन जेन लिंग ने कहा। उसका चेहरा थोड़ा लाल था। विज्ञापन अध्याय 275 लिंगलू शहर के लिए शीर्षक। जेन लिंग ने जल्दी से उन मार्शल आर्ट मास्टर्स को गॉड लेवल एनलाइटेनमेंट टैलेंट के साथ चुना। ये स्वामी मुक्त गठबंधन के दक्षिणी भाग में दुर्लभ स्वामी थे। वे असली स्वामी थे। उन्होंने मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए कई प्रतिभाओं का मार्गदर्शन किया है और वे सभी 13वीं, 14वें या यहाँ तक कि 15वें स्तर की मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हैं, जो मूल रूप से उन प्रतिभाओं की समझ पर आधारित थे। आरंभ करने में अभ्यास करने में कम से कम कई साल लगते हैं, लेकिन इन मास्टर्स के मार्गदर्शन में शुरू होने में सिर्फ 3 महीने लग गए। इससे पता चलता है कि मास्टर्स कितने शक्तिशाली हैं। यहाँ तक कि एक पुराना गुरु भी था जिसने एक बार जेन लिंग और जेन यू को उनके अभ्यास में निर्देशित किया था। लोगों के एक समूह ने एक अंतरिक्ष यान लिया और लिंगलू शहर की ओर रुख किया। इसी समय एक निश्चित ब्लैक एबिस लेवल 5 ब्रांच पॉइंट पर ब्लैक एबिस इंटरस्टेलर किलर संगठनों में से एक था, जिसमें विभिन्न ग्रहों और आकाशगंगाओं पर शाखा बिंदु थे। ब्लैक एबिस और ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स समान है कि वे दोनों लाभ के लिए हैं। ये हत्यारा संगठन अच्छी क्षमताओं के साथ कुछ इंटरस्टेलर हताशों की भर्ती करता है। हेयुआन ने उन्हें छिपाने के स्थान और कुछ प्रशिक्षण संसाधन प्रदान किए और उन्हें हेयुआन
द्वारा भेजे गए कार्यों को पूरा करना पड़ा। दोनों पक्ष एक आम सहमति पर पहुंच गए थे। इस बार ब्लैक रॉबिट रक्षक यहाँ मदद करने के लिए है। ब्लैक एबिस के 5वें स्तर में ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष जो नान ने कहा कि उन्होंने अभी भी यहाँ ब्लैक रॉबिट रक्षक के साथ कुछ दोस्ती की है। हमने बंदूकें वापस एक साथ ले गए और भाई जो चिंता मत करो, हालांकि यह बच्चा प्रसिद्ध है, उसकी ताकत और मुकाबला अनुभव डेस्पेडोज की तुलना में काफी दूर है। ब्लैक रॉबिट रक्षक के रूप में लापरवाह मत बनो, उस आदमी के पास 100,000 छाया है। ये सिर्फ इतना होता है कि हमारे संगठन के भीतर हाल ही में एक समरना आया था, इसलिए हमने उसे वहां भेजा, ये देखने के लिए कि कौन अधिक शक्तिशाली चीजों को बुला सकता है। मुझे लगता है कि हम बेहतर तरीके से दूसरे हाथ की तैयारी करेंगे। वह आदमी हाल ही में किसी की तलाश कर रहा है। मुझे कुछ मीडिया से उन लोगों की तस्वीरें और जानकारी मिली। सुरक्षित पक्ष पर होने के लिए हम भी उनकी तलाश शुरू कर देंगे। उन लोगों को उस बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए। जब तक हम एक पाते हैं, हम बच्चे को धमकी दे सकते हैं। जैसे ही झो नान ने ये कहा, हिपो अचानक थोड़ा दुखी लग रहा था। क्यों? भाई झो ने हेयुआन की ताकत पर संदेह किया। मैं आपको बता सकता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हेयुआन नहीं कर सकता। हाँ, मैं सिर्फ मामले में हूँ। उन्होंने जो कहा उसके बावजूद झो नान को अभी भी लगा कि किसी को ढूंढना आवश्यक था। किसी को खोजने के लिए वह अन्य राष्ट्रपतियों को जुटा सकता है। विज्ञापन, यदि वह सफल होता तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह उन लोगों को मिला या नहीं। यदि यह विफल हो जाता है तो ये भयानक होगा, जिसका अर्थ है कि इस बच्चे को भविष्य में बनाए नहीं रखा जाना चाहिए क्योंकि उसकी क्षमता बहुत अधिक है। निशान, यहाँ आओ और इस मिशन के लिए अपनी नियोक्ता से मिलो। ब्लैक रॉबिट रक्षक ने एक उपकरण उठाया और चिल्लाया, और इसके तुरंत बाद एक निशान सामना करने वाला आदमी चला गया। में यह आदमी लंबा और लंबा था और अलौकिक शक्ति की उसकी आभा में बहुत उतार चढ़ाव आया, और उसके पीछे 2 मजबूत पुरुष थे, जैसे लाशों से बनी कठपुतलियां। परिचय, यह आपका नियोक्ता है और वह आपका मिशन किलर स्कार है। उसकी प्रतिभा एसएसएस लेवल ज़ोंबी है। सड़क पर हर कोई उसे सांग बियाओ कहता है। स्कार ने कोई अभिव्यक्ति नहीं दिखाई और बस झो नान पर नजर डाली, लेकिन झो नान ने नहीं सोचा था कि यह अजीब था। हेयुआन के हत्यारे सभी पुण्य थे। वह कितना मजबूत है। लेवल 149 को एक आधा चरण मास्टर गॉड कहा जा सकता है। झो नान ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया और ग्रीटिंग के कुछ शब्दों के बाद उन्होंने विस्तृत मिशन के बारे में बताया और स्कार लिंगलू शहर में पहुंचे। लिंगलुओ सिटी झाओ वेनलियांग द्वारा व्यवस्थित दर्शनीय स्पॉट हाउस के अंदर जियांग तियान ने झील में अजीब जानवरों के लिए मछली पकड़ना समाप्त कर दिया था। उसने बहुत सारी चीजें पकड़ी। कुछ ईल की तरह थे लेकिन ईल की तुलना में बहुत बड़े थे, और कुछ चिंराट की तरह थे लेकिन अधिक स्वादिष्ट थे। कई और समृद्ध सामग्री है और जियांग तियान को खुद ऐसा करने की जरूरत नहीं है। बुद्धिमान रोबोट नुस्खा का पालन करेगा और इसे स्वादिष्ट भोजन की तालिका में बना देगा। आओ और खाने के लिए कुछ है। जियांग तियान चिल्लाया। लियो ली उसके बगल में 12वें स्तर के विदेशी जानवरों के आंतरिक अमृत को अवशोषित कर रहा है, और इस दौरान बहुत सुधार हुआ है। स्तर को 3 स्तरों से बढ़ाया गया है। विशेषताओं के सभी पहलुओं को मजबूत किया गया है। क्षमताओं का उपयोग किया जा सकता है और प्रतिभा और कौशल को मजबूत किया गया है। बेशक अवशोषण प्रक्रिया भी बहुत कठिन है। आखिरकार वह जियांग तियान के रूप में शक्तिशाली विशेषताएं नहीं है। विज्ञापन, जियांग तियान, मैं थोड़ा असहज महसूस करता हूँ। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। लियो ली ने कुछ खाया। उसने महसूस किया कि उसके शरीर का तापमान बढ़ रहा है। उसे संदेह था कि उसने बहुत अधिक आंतरिक अमृत खाया था। कोई रास्ता नहीं, आपके द्वारा लिए गए आंतरिक अमृत सभी मेरे द्वारा संसाधित किए गए थे और मैंने उनमें विदेशी जानवरों की हिंसक आभा से छुटकारा पाने के लिए फार्मासिस्ट के तरीकों का इस्तेमाल किया। क्या चल रहा है? लियो ली ने अपनी स्थिति की जांच करने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। जियांग तियान कुछ कहना चाहता था, लेकिन वह खुद महसूस करता था कि कुछ गलत है, जैसे कि उसकी शक्तियां बढ़ रही हैं। क्या चल रहा है? क्या कोई सफलता है? जियांग तियान भ्रमित था। झील में चीजें उतनी अच्छी नहीं थीं जितनी कि असली अजीब जानवर। वह यहाँ कुछ अजीब जानवरों के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। झाओ वेनलियांग ने उन्हें पहले झील में अजीब जानवरों का एक एटलस दिया था, लेकिन शायद कुछ को देखने के बाद उन्होंने पढ़ने की जहमत नहीं उठाई। इस समय उन्होंने एटलस खोला, मेज पर विदेशी भोजन को देखा और उस अजीब भोजन पर ध्यान दिया जो ईल के समान था। ड्रैगन ब्लड ईल। जियांग तियान ने कई शब्द देखे इस अजीब जानवर का नाम। एटलस के माध्यम से जियांग तियान ने सीखा कि ड्रैगन ब्लड ईल अलौकिक शक्तियों के सार को अवशोषित कर सकता है। अंडरएज ड्रैगन ब्लडेड ईल्स के लिए उनकी महाशक्तियां बेहद मूल्यवान हैं और उनके महाशक्ति के स्तर को लगभग बढ़ा सकती हैं। महाशक्ति उत्तेजना, क्षमताओं और खुद की ताकत के घनत्व में वृद्धि। परिचय पढ़ने के बाद जियांग तियान दंग रह गया। इस बात का ये प्रभाव है और यह स्तरों में विभाजित नहीं है। यदि आप बहुत अधिक खाते हैं तो प्रभाव विदेशी जानवरों की हिम्मत के बराबर है। मैंने सोचा था कि ये चीजें दूसरे स्तर के सभ्य ब्रह्मांड में मौजूद नहीं थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि अभी भी ये अजीब और विदेशी पशु तत्व थे। जियांग तियान, मैं के माध्यम से टूटने जा रहा हूँ। लियो ली ने बहुत गर्म महसूस किया और पहले से ही जियांग तियान के पक्ष में आ गया था। उसके शरीर पर एक मजबूत आभा के साथ के माध्यम से तोड़ना और सुधार करना एक अच्छी बात है। आओ। तुरंत उन दोनों ने एक साथ अपनी क्षमताओं में सुधार करना शुरू कर दिया। विज्ञापन, अध्याय 276, झेंग लिंग। क्योंकि जियांग तियान ने रात से पहले अपने सुपर पावर को पचाने में बहुत लंबा समय बिताया, जब वह अगले दिन जाग गया तो वह काफी थक गया। वह नहीं जानता था कि क्यों। इस तरह की उच्च विशेषताओं के साथ वह अभी भी थका हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन वह पहले से ही इसे अवशोषित करने से थक गया था, इसलिए लोरी को ज्यादा बेहतर नहीं होना चाहिए। जियांग तियान ने अपनी आंखें खोली और पाया कि लोरी अभी भी अच्छी तरह से सो रहे थे। उसने उसे नहीं जगाया, इसलिए वह वहां झूठ बोलना जारी रखता था, जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चालू करते हुए ये जांचने के लिए कि क्या कोई संदेश या ऐसा कुछ भी था। जियांग तियान, हमारे दक्षिणी स्वतंत्रता गठबंधन के शीर्ष नेता जल्द ही यहाँ होंगे। कृपया तैयार हो जाएं और अभिवादन करने के लिए बाहर आए उन्हें। जैसे ही उसने इसे खोला, उसने झाओ वेनलियांग से संदेश देखा। दक्षिण में शीर्ष नेता। जियांग तियान थोड़ा भ्रमित था, क्योंकि जहां तक वह जानता था, शीर्ष नेता आमतौर पर बहुत व्यस्त नहीं है। वे सभी बड़े लोग थे जिनकी ताकत कम से कम 160 के स्तर से अधिक थी। आप आमतौर पर फ्रीडम अलायंस के मामलों में व्यस्त हैं। अब आपके पास मेरे पास आने का समय कैसे है? जियांग तियान ने इसके बारे में फिर से सोचा। शायद यह इसलिए था क्योंकि उन्होंने तियानजियाओ प्रमोशन मैच में बहुत अधिक प्रदर्शन किया और रिकॉर्ड को बहुत अधिक तोड़ दिया, इसलिए उन वरिष्ठ अधिकारी आए।
आखिर कौन एक मजबूत प्रतिभा को पसंद नहीं करता है। इसके अलावा मैं भविष्य में फ्री एलायंस के दक्षिणी डिवीजन का प्रतिनिधित्व कर सकता हूं और शीर्ष प्रबंधन भी उम्मीद करता है कि मैं प्रतियोगिता से पहले खुद को मजबूत कर सकता हूं। जियांग तियान कल्पना कर सकता है कि इस बार आने वाले उच्च स्तरीय अधिकारियों ने अपने साथ बहुत सारे संसाधन लाए होंगे, है ना। 14वें स्तर के विदेशी जानवर, आंतरिक अमृत और 16वें स्तर के प्रॉप्स और सामग्री जैसी चीजें भविष्य में आपकी ताकत में सुधार करने में सक्षम होंगी। हालांकि प्रतियोगिता की समाप्ति के बाद से इन कुछ दिन हो गए हैं। जियांग तियान के संशोधन बिंदुओं ने अब 1 और 600 मिलियन जमा कर दिया है, जो कि विशेषताओं की एक बड़ी मात्रा भी है। मैं तुरंत वहां आऊंगा। जियांग तियान ने झाओ वेनलियांग को जवाब दिया, फिर सोते हुए लोली को देखा और जाने से पहले उसने गुप्त रूप से लोली को चूमा। झाओ वेनलियांग ने जिस रिसेप्शन की जगह का उल्लेख किया है वह लिंगलू शहर में एक जगह है जिसका उपयोग विशेष रूप से उच्च स्तरीय अधिकारियों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। दूसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड में प्रौद्योगिकी अधिक उन्नत है, इसलिए मानवीय रिश्तों से निपटने के लिए स्थान भी अधिक उन्नत हैं। फ्रीडम एलायंस के उच्च स्तरीय अधिकारियों को प्राप्त करने के लिए ये स्थान बहुत जर्जर है। ये हास्यास्पद होगा। इसके अलावा भले ही यह केवल एक छठा स्तरीय शहर हो, आजकल पैसे की कोई कमी नहीं है। आप यहाँ हैं, जल्दी करो, शीर्ष नेता कुछ ही मिनटों में यहाँ होंगे। झाओ वेनलियांग पहले से ही लिंगलू शहर के सरकारी अधिकारियों के एक समूह के साथ इंतजार कर रहे थे। विज्ञापन अधिकारियों के अलावा औपचारिक गार्ड, विभिन्न संगीत वाद्ययंत्र और कई शिष्टाचार वाली महिलाएं भी हैं, लेकिन ये वास्तविक लोग नहीं हैं, लेकिन बुद्धिमान रोबोट हैं। वास्तविक लोगों की तुलना में बुद्धिमान रोबोट में विशेष कार्यक्रम हैं जो उनमें प्रत्यारोपित हैं। उनके आंदोलन, संगीत, खेल आदि अधिक समान और व्यवस्थित हैं और कोई भी दुर्घटना नहीं होगी। जियांग तियान, हमारे लिंगलू शहर ने वास्तव में इस बार सम्मान जीता है और यह सब आपकी वजह से है। जैसे ही वह आगे बढ़ा, लिंगलू शहर के अधिकारियों ने उसके आस पास की सराहना की। वास्तव में भले ही जियांग तियान तियानजियाओ प्रतियोगिता में पहला स्थान नहीं जीता, उन अधिकारियों को तब भी उनकी तारीफ होगी जब उन्होंने उन्हें देखा, क्योंकि जियांग तियान के पास मेरिट का प्रथम श्रेणी का पदक था। यह वही था जो झाओ जीजिंग ने झाओ वेनलियांग को बताया। जियांग तियान झाओ वेनलियांग के पास आया और पूछा, इस बार आने वाले वरिष्ठ कार्यकारी कौन है? क्या यह एक पुरुष है या एक महिला है? हमारे पास दक्षिणी फ्रीडम एलायंस, चीफ जेन लिंग और चीफ जेन यू में केवल 2 उच्च रैंकिंग वाले अधिकारी हैं। जो इस बार आए थे वह एक महिला प्रमुख जेन लिंग है और ये कहा जाता है कि वह विशेष रूप से आपके लिए आई थी। मेरे लिए? जियांग तियान ने भ्रम में पूछा। एक महिला कार्यकारी मेरे लिए? क्या ये हो सकता है कि वह पहले सुयान की तरह है? उसने मेरे लिए एक फैंसी लिया है। यह अवास्तविक है। वह उस महिला कार्यकारी से कभी नहीं मिले, तो वह उसे देखने के लिए क्यों आएगी? तो ये सिर्फ संसाधन या ऐसा कुछ भेजना चाहिए। जियांग तियान, हमारे स्वतंत्रता गठबंधन में 5 प्रमुख क्षेत्र हैं। प्रत्येक क्षेत्र में 2-5 वरिष्ठ प्रबंधक हैं। सभी वरिष्ठ प्रबंधक एक साथ स्वतंत्रता गठबंधन की निर्णय लेने वाली समिति बनाते हैं और वरिष्ठ प्रबंधक प्रमुख हैं। झाओ वेनलियांग ने पेश किया, उच्च स्तरीय लोगों की लड़ाकू प्रभावशीलता बहुत मजबूत है, 160 से अधिक और 170 से कम की ताकत के साथ। उनके पीछे प्राचीन देवताओं की अधिक या कम छाया है। आमतौर पर वे बहुत घमंडी हैं, विशेष रूप से महिला अधिकारी। मैं इस बार आपको देखने आया था। हे भाई, मुझे और कहने की जरूरत नहीं है ना। इसे भूल जाओ, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। मुझे मिली जानकारी के अनुसार शीर्ष प्रबंधन इस बार आपको मजबूत करने के लिए कुछ संसाधनों के साथ आया और आपको मार्गदर्शन करने के लिए कुछ मार्शल आर्ट और मार्शल आर्ट मास्टर्स भी लाया। मेरा मार्गदर्शन करें? क्या मुझे अभी भी मार्गदर्शन की आवश्यकता है? ओह नहीं, उन मार्शल आर्ट मास्टर्स को कम मानते हैं। वे सभी अचानक आत्मज्ञान के साथ उपहार में हैं। उनमें से एक ईश्वर स्तरीय अचानक आत्मज्ञान मास्टर है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर्स का मार्गदर्शन किया है। उनके मार्गदर्शन में आप आधे प्रयास के साथ दोगुनी परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मुक्त गठबंधन के 5 प्रमुख प्रतियोगिता क्षेत्रों में कई बड़े परिवार हैं जिनके पास विशेष प्रतिभा और मार्शल आर्ट हैं। इस बार उच्च स्तरीय अधिकारी मार्शल आर्ट लाए। विज्ञापन, यह उन परिवारों पर कुछ हद तक एक निरोधक प्रभाव है। यदि आप इसे सीखते हैं तो आप अन्य क्षेत्रों में प्रतिभाओं को हराने में बेहतर होंगे। झाओ वेनलियांग के शब्द थूक से भरे हुए थे, लेकिन जियांग तियान ने ऐसा नहीं सोचा था। क्या विशेष मार्शल आर्ट कौशल इतने शक्तिशाली थे? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप उन्हें अपनी विशेषताओं के साथ कुचल नहीं सकते। यदि आपकी विशेषताएं बहुत अधिक थीं, तो क्या आप अभी भी उन मार्शल आर्ट से डरेंगे? कुछ और उल्लेख करने के लिए नहीं, लेकिन सिर्फ भयानक रक्षा वहां खड़े लोगों को दूसरों को हिट करने में असमर्थ बनाता है। क्या अधिक है? वर्तमान ताकत और 17वीं स्तरीय मार्शल आर्ट सभी फैंसी चीजों को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त हैं। लेकिन इसके बारे में ध्यान से सोचने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वरिष्ठ नेताओं द्वारा लाई गई मार्शल आर्ट सभी काफी उन्नत थे। मैं पहले प्रभाव देखूंगा। अगर कोई शक्तिशाली होता तो उन्हें सीखने में चोट नहीं लगती। ओह, यहाँ वे आते हैं। त्वरित बैंड, खेलते रहो और नाचते रहो। झाओ वेनलियांग को खुशी हुई जब उन्होंने आकाश में अनन्य अंतरिक्ष यान को देखा और उन्होंने तुरंत संगीत बजाना शुरू कर दिया। जियांग तियान ने भी स्पेसशिप देखी। अंतरिक्ष यान बहुत बड़ा नहीं था, क्योंकि अगर यह बहुत बड़ा होता तो यह बहुत अधिक प्रतिरोध वहन करता, जो इसकी गति को बढ़ाने के लिए अनुकूल नहीं होगा। लेकिन इसके छोटे आकार से मूर्ख मत बनो। वास्तव में यह एक अंतरिक्ष से संबंधित मानसिक द्वारा बनाया गया था और आंतरिक स्थान काफी बड़ा है, इसलिए यह हजारों लोगों के लिए भीड़ के बिना अंदर ताश खेलने के लिए पर्याप्त है। उच्च वृद्धि वाले अंतरिक्ष यान सबसे उन्नत अंतरिक्ष यान है जो वर्तमान में मुफ्त गठबंधन में उपलब्ध है और प्रकाश की गति से दोगुना गति तक पहुंच सकता है। बूम! अंतरिक्ष यान धीरे धीरे उतरा, फिर हैच खुल गया और एक आकृति जल्दी में बाहर चली गई। जियांग तियान कहाँ है? मुझे देखने दो। ये जेन लिंग था जो बाहर आया था। भले ही वह एक वरिष्ठ कार्यकारी थी, लेकिन उसके पास एक वरिष्ठ कार्यकारी की हवा नहीं थी। वह उन सभी को पसंद नहीं करती थी, इसलिए वह बस बाहर चला गया। एक त्वरित रूप से देखा और तुरंत पुष्टि की कि जियांग तियान कौन था। क्या आप जियांग तियान हैं? खैर, बहुत अच्छा है। उसने अपनी प्रशंसा दिखाने के लिए थोड़ा सिर हिलाया, क्योंकि उसने पाया कि जियांग तियान ने उसे रहस्य की भावना दी। भले ही उसकी ताकत केवल 130 के स्तर की थी, लेकिन उसके शरीर से निकलने वाली आभा लगभग एक भगवान के स्तर तक पहुंच रही है, जिसका अर्थ है कि यह आदमी एक भगवान के साथ लड़ सकता है। एक भगवान 150 का स्तर है। जियांग तियान वरिष्ठ प्रबंधन का स्वागत करता है। जियांग तियान भी बहुत
विनम्र था। उन्होंने झेंग लिंग को देखा, जिसका चेहरा बिना किसी मेकअप के बहुत सुंदर था, जिससे उसे प्राकृतिक सुंदरता की भावना मिली। वह मेकअप के बिना भी बहुत सुंदर है और उसने दोनों तरफ के स्लिट्स के साथ एक चोंगसम की तरह सजावट पहनी है, जो उसे सेक्सी और सुंदर बनाती है। उसके पैर बहुत पतले थे, उसने जूते नहीं पहने थे। वह हर कदम उठाया सड़क पर नहीं बल्कि हवा में था। उसके नाजुक पैर एकदम सही थे। विज्ञापन अध्याय 277 अंतिम जानवर के आंतरिक अमृत को एक पंक्ति में 2 स्तरों द्वारा अपग्रेड किया गया था। चलो पहले लिंगलू सिटी में ट्रायल फील्ड पर जाएं। झेंग लिंग ने कहा। वह वास्तव में जियांग तियान की ताकत को देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। वह एक लड़ने वाली पागल थी और वास्तव में रहस्यमय विरोधियों को पसंद करती थी। तो जल्द ही चीफ चेंग, हमने आपके लिए एक दावत तैयार की है। आपको पहले दावत देनी चाहिए और ट्रायल फील्ड में जाने से पहले थोड़ी देर के लिए आराम करना चाहिए। आप केवल ये जानते हैं कि आप क्या खाना चाहते हैं। क्या ये परीक्षण के बाद भी ऐसा ही नहीं है? हाँ हाँ, प्रमुख सही है। झाओ वैनलियांग लिंगलू शहर के अधिकारियों के एक समूह के साथ कुछ मार्शल आर्ट मास्टर्स झेंग लिंग और अन्य लिंगलुओ शहर में ट्रायल फील्ड में गए। हर शहर में एक परीक्षण क्षेत्र है, लेकिन हर कोई प्रवेश करने के लिए योग्य नहीं है। सामान्यतया केवल कुछ प्रतिनिधि प्रतियोगिताएं परीक्षण क्षेत्र को खोलने के लिए योग्य हैं। परीक्षण क्षेत्र अंतरिक्ष आधारित मनोविज्ञान द्वारा बनाया गया एक स्थान है। यहाँ आप अपने मार्शल आर्ट कौशल को अपने दिल की सामग्री के लिए उजागर कर सकते हैं, शहर या ऐसा कुछ भी हमला करने के बारे में चिंता किए बिना, क्योंकि जब मार्शल आर्ट स्तर अधिक होता है तो शक्ति बहुत शानदार होती है। कभी कभी यदि आप सावधान नहीं हैं तो एक एकल मार्शल आर्ट कौशल शहर के एक बड़े क्षेत्र को नष्ट कर सकता है। इसलिए सुरक्षा कारणों से हमने परीक्षण क्षेत्र को चुना। जल्द ही हर कोई परीक्षण क्षेत्र में पहुंचा। झेंग लिंग ने पहले मार्शल आर्ट मास्टर्स को आने और उनके द्वारा लाए गए संसाधनों को देने के लिए कहा, जिसमें कुछ 14वें स्तर के विदेशी जानवर इनक और जियांग तियान को शामिल हैं। वापस जाओ और इन संसाधनों को एक एक करके पचाना। वे सभी स्तर 14 हैं और बहुत अधिक ऊर्जा है। आपके स्तर 130 पर आपको भागना नहीं चाहिए और भागना चाहिए, क्योंकि ये 14वें स्तर के अंतिम जानवरों के आंतरिक कोर हैं। जब झेंग लिंग ने ये कहा तो हर कोई थोड़ा हैरान था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि शीर्ष नेताओं ने जियांग तियान को इतना महत्व दिया। आखिरकार विदेशी जानवरों के प्रत्येक स्तर को कम, मध्यवर्ती, उन्नत, सुपर और परम में विभाजित किया जाता है। 14वें स्तर के अंतिम विदेशी जानवरों के साथ शुरू करने के लिए दुर्लभ हैं और यहाँ तक कि अगर वे मारे जाते हैं तो भी वे आंतरिक अमृत नहीं हो सकते हैं। अब जियांग तियान को सौंपे गए कम से कम 1014 स्तरीय परम आंतरिक अमृत हैं। यह शायद इसलिए है क्योंकि शीर्ष नेताओं ने सभी 14वें स्तरीय परम आंतरिक गोलियां यहाँ से स्वतंत्रता गठबंधन के दक्षिणी भाग से भेजी। अंतिम आंतरिक अमृत के लिए ऊर्जा बिल्कुल हिंसक है, यहाँ तक कि अगर कोई खेती के 14वें स्तर तक पहुंच गया है तो एक ही बार में इसका बहुत उपभोग करना असंभव है। इसे एक एक करके पचाना सबसे अच्छा विकल्प है। धन्यवाद चीफ, जियांग तियासी ने कहा और फिर एक सांस में 1000 से अधिक आंतरिक गोलियों को निगलते हुए सीधे खाना शुरू कर दिया। आउच, तुम क्या कर रहे हो? विज्ञापन। झेंग लिंग ने तुरंत चिल्लाया, क्या मैंने आपको नहीं बताया कि आप इस सामान को एक बार में नहीं खा सकते हैं? इसे जल्दी से बाहर थूक दें या ऊर्जा आपको विस्फोट करने के लिए पर्याप्त होगी। वह भयभीत थी। यह कोई मजाक नहीं था। एक बार एक प्रतिभा थी जो बिना किसी परवाह के इस तरह से खाया और विस्फोट हो गया और 10 गोलियां खाने के बाद मर गया, अकेले 1000 से अधिक। चलो स्नैप। झेंग लिंग ने जियांग तियान को कवर करते हुए प्रकाश की एक नर्म किरण को गोली मार दी और फिर एक और प्रोब को बाहर निकाला, जो एक हीलिंग प्रोब था जो मानव शरीर से अतिरिक्त ऊर्जा को अस्थायी रूप से अवशोषित कर सकता था। इन 2 उपायों के साथ झेंग लिंग का मानना था कि जियांग तियान ठीक होगा। इस समय जियांग तियान ने स्वाभाविक रूप से परम जानवर के आंतरिक अमृत के लाभों को महसूस किया। ईमानदार होने के लिए उन्होंने पहले बहुत सारे आंतरिक अमृत खाए थे, लेकिन मूल रूप से उनमें से कोई भी अंतिम स्तर का नहीं था। जानवर के दायरे से अजीब जानवर जो चार्ज कर सकते हैं वे अंतिम स्तर के नहीं हैं। आखिरकार इस स्तर के अजीब जानवरों के बीच शाही परिवार की तरह हैं। उनके पास ब्लड लाइन है। ये बहुत महान है और शायद ही कभी दिखाई देता है। यहाँ तक कि अगर ये दिखाई देता है तो इसकी लड़ाकू शक्ति अन्य विदेशी जानवरों की तुलना में बहुत मजबूत है। बढ़ती ऊर्जा और अनुभव बिंदुओं को महसूस करते हुए जियांग तियान सीधे 2 से ऊपर और 132 के स्तर तक पहुंच गया। ये कहा जाना चाहिए कि अंतिम आंतरिक अमृत वास्तव में अच्छा है। बस 1000 से अधिक गोलियां लेने से स्तर 2 तक बढ़ सकता है। ठीक है, क्या आपके पास अभी भी इस तरह का आंतरिक अमृत है? चिंता मत करो, मैं इसे मुफ्त में नहीं ले जाऊंगा। मैं इसे खरीदूंगा या इसके लिए इसका आदान प्रदान करूंगा। जियांग तियान ने इस परम आंतरिक अमृत के लाभों को महसूस किया। अधिक ऊर्जा और अनुभव के अलावा ऐसा लगता है कि अशुद्धियां और नकारात्मक भावनाएं जैसे कि क्रोध भी बहुत कम है। इसके विपरीत इसमें एक रक्त बल है। तुम ठीक हो? ये देखकर कि जियांग तियान वास्तव में बरकरार था और उसके शरीर से कोई ऊर्जा नहीं थी, झेंग लिंग ने अपना मुंह थोड़ा खोला और जियांग तियान के पास आ गया। उन्होंने जियांग तियान के शरीर की सावधानीपूर्वक जांच की और फिर जियांग तियान को फिर से जांचने के लिए प्रॉप्स का इस्तेमाल किया और पाया कि वास्तव में कोई समस्या नहीं थी। तुम बहुत तेज हो। झेंग लिंग को फिर से चौंका दिया गया था, क्योंकि परीक्षा के परिणामों से पता चला कि जियांग तियान ने सभी आंतरिक अमृत को अवशोषित कर लिया था। ये केवल कम समय था, इसलिए ये कहा जाना था कि यह बहुत तेज था। उसने कभी इतनी तेजी से कुछ नहीं देखा था। यह अब कुछ ऐसा नहीं है जिसे एक पियरलेस जीनियस के रूप में वर्णित किया जा सकता है। यह उचित दायरे से परे चला गया है और कोई भी प्रतिभा इसे प्राप्त नहीं कर सकती है। झेंग लिंग की सांस अचानक तेजी से हो गई, जैसे कि उसने कुछ महान खजाने की खोज की हो। यहाँ तक कि उसके बंजर स्तन भी थे हिलाते हुए। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप अभी भी इसे चाहता हूँ? हमारे पास कोई भी 14वें स्तर के नहीं बचे हैं, लेकिन हमारे पास 200 से अधिक 15वें स्तर के हैं। हालांकि वे रणनीतिक संसाधन हैं और यहाँ तक कि मैं उन सभी का उपयोग नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह। विज्ञापन। झेंग लिंग ने बताया कि परम आंतरिक अमृत 14वें स्तर से ऊपर है। ये बात बहुत दुर्लभ है। यहाँ तक कि फ्री अलायंस के ट्रेजर हाउस में उनमें से कई नहीं है। तो क्या आप जानते हैं कि इसे और कहाँ ढूंढना है? जियांग तियान सोच रहा था, मुझे कुछ स्टॉक कहाँ मिल सकता है? क्योंकि अब जानवर के दायरे में अजीब जानवर आमतौर पर पीछे हट गए हैं, उनके लिए उन्हें ढूंढना मुश्किल है। जल्दी से अपग्रेड करने का वर्तमान तरीका आंतरिक अमृत की एक बड़ी मात्रा को खा जाना है। ठीक है, कुछ शक्तिशाली परिवारों के पास उनके पास है, लेकिन उन परिवारों में कई मुख्य देवता या प्राचीन देवता हो सकते
हैं। यदि आप उन्हें लूटना चाहते हैं तो यह निश्चित रूप से काम नहीं करेगा। जेंग लिंग ने जियांग तियान की योजना के माध्यम से एक नज़र में देखा, क्योंकि उसने वही काम किया था जब वह पहले समतल कर रही थी। लेकिन एक बल है जिसमें यह होना चाहिए, और यह ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। वे एक बड़े इंटरस्टेलर चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं। यहाँ तक कि अगर ऐसे संसाधन यहाँ उपलब्ध नहीं है तो भी उन्हें अन्य स्थानों से स्थानांतरित किया जाएगा। लेकिन आपको अपनी पहचान प्रकट नहीं करने के लिए सावधान रहना होगा। वाह वाह, जियांग तियान ने उत्साह से कहा। उन्होंने इस वरिष्ठ कार्यकारी की शैली को काफी पसंद किया। ठीक है, विदेशी जानवर के आंतरिक अमृत के अलावा मुझे कुछ सामग्री भी मिली और आपके लिए एक युद्ध सूट बनाने के लिए तैयार किया गया। आपको किस प्रकार के बैटल सूट की आवश्यकता है? क्या आप कवच, त्वरण या हमला जोड़ना चाहते हैं? जेंग लिंग ने सोचा, जियांग तियान को छठे स्तरीय शहर में क्या शक्तिशाली सहारा हो सकता है। अधिक से अधिक उनके पास 1 या 2 11 या 12 स्तरीय प्रॉप्स होंगे जो सिर्फ बकवास थे। उन बड़े परिवारों से निपटने के लिए ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि एक 14वें या 15वें स्तर के आइटम की आवश्यकता होती है। मैंने एक टियर 15 प्रॉप खुद बनाया है, देवी का विलाप। मैं उन प्रॉप्स को पसंद करता हूं जो सभी विशेषताओं को प्रतिशत तक बढ़ाते हैं। आपने अपने आप से एक 15वें स्तर का आइटम बनाया है। जेंग लिंग फिर से हैरान था। 15वें स्तर के प्रॉप को बनाने के लिए न केवल सामग्री दुर्लभ है, बल्कि मानसिक शक्ति को भी बहुत मजबूत होने की आवश्यकता है। केवल प्रतिभा वाले लोगों के पास ये चीज है, और उत्पादन प्रक्रिया चिकनी नौकायन नहीं है। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो इसे अपने लिए देखें। हे भगवान, ये सच है। जेंग लिंग ने देवी के विलाप में ऊपर और नीचे देखा और लगभग विलाप किया। उसने पाया कि जियांग तियान अधिक से अधिक रहस्यमय हो रहा था और उसे ये बहुत पसंद आया। विज्ञापन अध्याय 278। इस आदमी की मार्शल आर्ट बहुत डरावनी है। हालांकि देवी की विलाप द्वारा जोड़ा गया प्रतिशत बड़ा है, कभी कभी प्रभाव निश्चित विशेषताओं की वृद्धि के रूप में अच्छा नहीं होता है। इसलिए मुझे लगता है कि आपको कुछ और प्रॉप्स तैयार करना चाहिए और उनके बीच स्विच करना चाहिए। उदाहरण के लिए ताकत के लिए एक, रक्षा के लिए एक और एक त्वरण के लिए। क्या लड़ाई के दौरान बदले में उनका उपयोग करना बेहतर नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, स्विचिंग बहुत अधिक ऊर्जा की खपत करता है। जियांग तियान ने विश्लेषण किया। यद्यपि उनकी ऊर्जा वसूली प्रति सेकंड 1000 अंक तक पहुंच गई है और उनके पास ऊर्जा की कोई कमी नहीं है, स्विचिंग बहुत परेशानी भरा है। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसे परेशानी पसंद नहीं थी, और उसने प्रॉप मैनुअल में 15वें स्तर के फिक्स्ड बोनस प्रॉप्स को देखा था, और बोनस बहुत अधिक नहीं था। जो ताकत बढ़ाता है वह 300 मिलियन अंक तक जोड़ सकता है, और जो रक्षा को बढ़ाता है वह 500,000 अंक तक जोड़ सकता है। गति के लिए ये केवल 300,000 अंक है, और आपको उनके बीच स्विच करना होगा। और देवी के विलाप के एक आइटम के साथ उनकी ताकत में 1 बिलियन की वृद्धि हुई, उनकी रक्षा में 500 अंक बढ़ गए, और उनकी गति में 1 मिलियन अंक बढ़ गए। ये कुछ ऐसा है जो उन वस्तुओं की तुलना नहीं कर सकता है। जैसा कि मैंने कहा, मैं प्रतिशत को छोड़कर किसी से प्यार नहीं करता। ठीक है, चूंकि आप जोड़ देते हैं, आपके पास अपने कारण है और मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा। आप मुझे वैसे भी सामग्री बचा रहे हैं, लेकिन मेरे पास कोई भी प्रॉप्स नहीं है जो प्रतिशत बढ़ाता है। तो क्या आप प्रॉप्स के कुछ मैनुअल एकत्र कर सकते हैं जिनमें स्तर 15 से ऊपर सभी विशेषताओं पर प्रतिशत बोनस है? जियांग तियान ने पूछा। जब तक मैनुअल और सामग्री होती है तब तक उन्हें संशोधित करके थोड़े समय में बनाया जा सकता है। मैं किसी से पूछूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओह, वैसे प्रॉप्स के अलावा मार्शल आर्ट भी अन्य परिवारों के साथ काम करने के आपके साधन हैं। इस बार मैं ट्रेजर हाउस से 15 और नीचे के सभी मार्शल आर्ट्स की प्रतिकृतियां लाया। नजर रखना, सबसे पहले आपको कौन सा पसंद है? ये कहने के बाद जेंग लिंग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चालू किया और सभी प्रतिकृति मार्शल आर्ट्स की जानकारी जियांग तियान को भेज दी। हालांकि जियांग तियान के पास पहले से ही 3 17वीं स्तरीय मार्शल आर्ट की किताबें थीं, वह उन पर एक नजर डालना चाहते थे। ये बहुत अच्छा होगा यदि इसमें कुछ भी उपयोगी था, इसलिए उसने इसे ध्यान से पढ़ना शुरू कर दिया, एक के बाद एक पुस्तक, और जल्द ही इसे समाप्त कर दिया। इनमें से कोई भी मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। क्या आपके पास अधिक उन्नत मार्शल आर्ट हैं? कम से कम स्तर 16। बेशक, उच्च स्तर बेहतर होगा। लेवल 16। अपने वर्तमान स्तर 132 ताकत के साथ, यदि आप स्तर 16 मार्शल आर्ट सीखना चाहते हैं, यहाँ तक कि इन मार्शल आर्ट मास्टर्स के मार्गदर्शन के साथ, इसे शुरू करने में 1 वर्ष से अधिक समय लगेगा। विज्ञापन प्रतियोगिता केवल आधे महीने की दूर है, इसलिए 14वें स्तर को सीखना बेहतर है। ये ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मार्शल आर्ट कौशल क्या है, जब तक वे मेरे लिए उपयुक्त हैं। मैं उन्हें 1 सेकंड में सीख सकता हूँ। 1 सेकंड? जेंग लिंग स्तब्ध था। 1 सेकंड में मार्शल आर्ट सीखना? कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस स्तर पर, यहाँ तक कि उन प्राचीन देवताओं के पास ये क्षमता नहीं है ना? मेरे भगवान प्रमुख, मुझे लगता है कि यह व्यक्ति सिर्फ डींग मार रहा है, और वह आपके सामने ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा होगा। भले ही मेरे पास आत्मज्ञान का उपहार है, और यहाँ तक कि ईश्वर स्तरीय ज्ञान उपहार भी, मैं इसे 1 सेकंड में नहीं सीख सकता। अकेले 16वें स्तर की मार्शल आर्ट्स, मैं 1 सेकंड में 11वें स्तर की मार्शल आर्ट भी नहीं सीख सकता। और मैं केवल 149 का स्तर हूँ। ये लड़का जो केवल 132 का स्तर है, 1 सेकंड में 16वें स्तर की मार्शल आर्ट सीख सकता है? कोई भी सामान्य व्यक्ति जानता है कि यह आदमी झूठ बोल रहा है। आप क्या सोचते हैं, हर कोई? क्या ये सही है? मार्शल आर्ट मास्टर ने अपने आसपास के अन्य लोगों से पूछा, और उन्होंने सभी को सिर हिलाया। यह सही है, ये सिर्फ बकवास है, यह असंभव है। मुझे याद है कि एक इंटरस्टेलर रिकॉर्ड सूची है जो प्रमुख ग्रहों के बीच रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करती है। वहाँ का सबसे तेज शिक्षार्थी केवल 1 महीने में मार्शल आर्ट के 13वें स्तर में महारत हासिल करने में कामयाब रहा। यदि आपने जो कहा वह सच है, तो आप इंटरस्टेलर रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं। इंटरस्टेलर रिकॉर्ड। जब जियांग तियान ने इन 4 शब्दों को सुना तो उन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भी जांच की और तुरंत प्रसन्न हो गए। ये पता चला कि इंटरस्टेलर रिकॉर्ड सूची ने प्रमुख ग्रहों के उच्चतम रिकॉर्ड को रिकॉर्ड किया। ये कहा जाता है कि इसे अभी भी अद्यतन किया जा रहा है, और इंटरस्टेलर सोसाइटी भी किसी के लिए भी एक इनाम दे रही है जो नए रिकॉर्ड को तोड़ सकता है। जो कोई भी रिकॉर्ड तोड़ सकता है उसे एक उदार इनाम प्राप्त होगा। जियांग तियान ने सोचा, वह इंटरस्टेलर रिकॉर्ड सूची को तोड़ने का समय कब पा सकता है? वैसे भी हम इसे तब तक नहीं मानते जब तक वह इसे हमें प्रदर्शित नहीं करता है। गॉड लेवल मार्शल आर्ट मास्टर ने कहा। ठीक है, बस यादृच्छिक पर एक मार्शल आर्ट बुक चुनें। जियांग तियान ने सूचना के पुनः प्रस्तुत संस्करणों की ओर इशारा किया। चूंकि दूसरी पार्टी ने इस पर विश्वास नहीं किया, इसलिए वह उसे प्रदर्शित करेगा।
क्योंकि अगर वह अपनी ताकत नहीं दिखाता और उन लोगों को झटका देता तो झेंग लिंग निश्चित रूप से उन लोगों को बाद में मार्शल आर्ट सिखाने देता था और वह उन लोगों के साथ अभ्यास करने में समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उनकी अपनी योजनाएं और इरादे हैं, बस यह एक आग गड़गड़ाहट मुट्ठी। गॉड लेवल मास्टर ने विशेष रूप से 14वीं स्तर की मार्शल आर्ट्स बुक फायर थंडर फिस्ट को चुना, बस अपने चेहरे को बचाने के लिए, और चेहरे पर जियांग तियान को थप्पड़ मारा। आपने कहा कि आप इसे 1 सेकंड में सीख सकते हैं, ठीक है, अब इस फायर थंडर फिस्ट को जानें और मुझे इसके साथ हिट करने की कोशिश करें। मैं आपको इसे पूर्णता के लिए सीखने के लिए नहीं कहता, बस पहले मूल बातें सीखें। विज्ञापन, मैं यहाँ खड़ा हूँ, 1 सेकंड में मुझे अपनी आग गड़गड़ाहट मुट्ठी के साथ मारने की कोशिश करो। तुम्हें मारो, मुझे डर है कि मैं तुम्हें मारने के लिए मार दूंगा। हा, तुम बहुत घमंडी हो, क्या तुम मुझे मार सकते हो? मेरे पास एक टियर 14 रक्षात्मक वस्तु है, इसके अलावा मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा, भले ही तुम वास्तव में मुझे मार दो। बस आओ। एक पल के लिए अन्य मार्शल आर्ट मास्टर्स भी हंसते थे। जियांग तियान वास्तव में मजाक किया था, ठीक है। जियांग तियान ने सीधे अपने दिमाग में आग की गड़गड़ाहट को पढ़ा और तुरंत इसे पूर्णता में संशोधित किया। फायर थंडर फिस्ट एक रेंज अटैक मार्शल आर्ट है और उसे भी इसकी आवश्यकता है। ये भविष्य में समूह के झगड़े में उपयोगी होगा। यह अभी भी अंतिम मार्शल आर्ट स्तर है, शक्ति बोनस 1000 बार है। जियांग तियान की वर्तमान बुनियादी ताकत 3 बिलियन के अनुसार महत्वपूर्ण हड़ताल दोगुनी 6 बिलियन है और 2000% की क्षति दर दोगुनी हो गई है। पाउंड ताकत, अंत में इसे 1000 बार आग की गड़गड़ाहट से गुना करें, जो कि 120 ट्रिलियन किलोग्राम बल है। फायर थंडर फिस्ट के परिचयात्मक लड़ाकू हमले के लिए सीमा केवल 10 मुट्ठी छाया है, मामूली उपलब्धि 30 मुट्ठी छाया है, प्रवीणता 60 मुट्ठी छाया है और प्रमुख उपलब्धि 100 मुट्ठी छाया है। फायर गड़गड़ाहट मुट्ठी, जियांग तियान चिल्लाया और अचानक 100 मुट्ठी छाया हवा में दिखाई दी, इसलिए घनी तरह से पैक किया गया कि हर एक ने लोगों को मौत की सांस महसूस किया। यह मुट्ठी छाया अच्छा नहीं। झेंग लिंग आखिरकार स्तर 160 से ऊपर था, इसलिए उसने तुरंत जियांग तियान की फायर थंडर फिस्ट की मौत की आभा को महसूस किया और जल्दबाजी में उपचारात्मक उपाय किए। हम भी जियांग तियान को उस ईश्वर स्तरीय मास्टर को मारने नहीं दे सकते, रास्ते से अलग हटें। झेंग लिंग गॉड लेवल मास्टर के सामने खड़ा था और साथ ही साथ एक प्रोप की बलि दी, जो आग की गड़गड़ाहट को रोकने के लिए एक विशाल ढाल की दीवार में बदल गई। बैंग बैंग बैंग, यह एक 17वीं स्तरीय रक्षात्मक वस्तु थी जिसमें महान शक्ति थी लेकिन उच्च खपत भी थी। जियांग तियान की फायर थंडर फिस्ट ने सीधे झेंग लिंग की अलौकिक शक्तियों का सेवन किया। इस तरह के शक्तिशाली हमले का विरोध करने के लिए झेंग लिंग के लिए ये पहली बार था और थकावट ने उसके पैरों को थोड़ी देर के लिए थोड़ा कमजोर बना दिया। क्या ये 14वें स्तर की मार्शल आर्ट है? वह अवाक थी। जिस शक्ति ने इसे समाप्त कर दिया वह पहले से ही 14वें स्तर के मार्शल आर्ट से परे था, लेकिन आखिरकार वर्गीकरण 14 स्तर का है, इसलिए झेंग लिंग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जियांग तियान की बुनियादी विशेषताएं बहुत डरावनी हैं। विज्ञापन, अध्याय 279 दोबारा। जियांग तियान की फायर थंडर फिस्ट से भयभीत होने के बाद गॉड लेवल मास्टर खुद को पीड़ा और जमीन पर बैठ गया। ऐसा कुछ भी नहीं था जो वह कर सकता था, अभी बस दृश्य बहुत डरावना था। यदि झेंग लिंग ने हमले को अवरुद्ध नहीं किया होता तो 100 फायर थंडर मुट्ठी का उल्लेख नहीं करने के लिए बस एक ही अपने जीवन को लेने के लिए पर्याप्त होता। तभी उसे एहसास हुआ कि जियांग तियान वास्तव में झूठ नहीं बोल रहा था। अन्य मार्शल आर्ट मास्टर्स के लिए उन्होंने अपने सिर को कम कर दिया और बोलने की हिम्मत नहीं की, इस डर से कि जियांग तियान फिर से हमला करेगा। ठीक है, चूंकि आपको किसी भी मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमारे प्रयास व्यर्थ नहीं होंगे, झेंग लिंग ने कहा। वास्तव में वह अपने दिल में राहत महसूस कर रही थी, क्योंकि उसने अभी जो देखा उससे जियांग तियान हर पहलू में उत्कृष्ट था। बस फायर थंडर फिस्ट की शक्ति के आधार पर दक्षिणी डिवीजन का प्रतिनिधित्व करने वाले फाइनल में पहला स्थान लेने के लिए उनके लिए बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। अगली बार जब फ्रीडम अलायंस की एक उच्च स्तरीय मुख्य बैठक होगी तो वे अपने गुस्से को भड़काने में सक्षम होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संपूर्ण मुक्त गठबंधन के संसाधनों का विभाजन है। पहले वाले को 30% संसाधन मिल सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि फ्री अलायंस में 5 प्रमुख क्षेत्र हैं जो संयुक्त रूप से समग्र संसाधनों को विभाजित करते हैं। दक्षिणी क्षेत्र हमेशा दूसरे से दूसरे स्थान पर रहा है। इस कारण से झेंग लिंग ने कई प्रतिभाओं को पाया है, लेकिन पाया कि उनमें से कोई भी उन शीर्ष क्षेत्रों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता है। इस बार वह आश्वस्त है। अन्य क्षेत्रों की प्रतिभाओं को सभी प्रकार के प्रशिक्षण और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, लेकिन उसे इसकी आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक कि अगर जियांग तियान सिर्फ यात्रा करता रहता है तो वह निश्चित रूप से पहला होगा। जियांग तियान, भविष्य के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? फाइनल से पहले आधे महीने से अधिक समय से अधिक है। क्या आप किसी भी काल कोठरी में प्रवेश करना चाहते हैं? ये सच है। जियांग तियान की आंखें जब उसने झेंग लिंग को ये कहते हुए सुना। उन्होंने लिंगलू शहर के पास सभी प्रतियों को लगभग साफ कर दिया था और अंदर कुछ भी नहीं बचा था। जानवर के दायरे से कोई खबर नहीं थी, इसलिए यदि हम अब विकसित करना चाहते थे तो हमें कालकोठरी को साफ करना था या आइटम बनाने और खुद को बेहतर बनाने के लिए कुछ सामग्री ढूंढनी थी। इन सभी को प्रतियों से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन कुछ प्रतियों में सुरक्षा कारणों से विशेष नियंत्रण है और जो आवश्यक स्तरों को पूरा नहीं करते हैं वे प्रवेश नहीं कर सकते हैं। जियांग तियान हमेशा इससे नाराज रहा है। एक वरिष्ठ कार्यकारी के रूप में झेंग लिंग स्वाभाविक रूप से कालकोठरी में प्रवेश करने के लिए विशेषाधिकार हैं। उसे एक पास टोकन के लिए पूछने का मतलब होगा कि सभी तरह से जाना। क्या यह नहीं होगा? इसे कर ही डालो। ठीक है चीफ झेंग, फ्री अलायंस के दक्षिणी क्षेत्र में कई प्रतियां हैं। क्या आप मुझे एक विशेष पास टोकन दे सकते हैं? मैं उन्हें एक एक करके आजमाना चाहता हूँ। हालांकि जियांग तियान के शब्द बहुत घमंडी थे। आखिरकार दक्षिणी क्षेत्र में अभी भी कुछ 16वीं और 17वें स्तर की प्रतियां थीं, लेकिन अब उसके आसपास कोई भी नहीं था। सोचा कि जियांग तियान डींग मार रहा था। विज्ञापन, इसके विपरीत उनका मानना था कि जियांग तियान के पास अभी भी कालकोठरी में टूटने की कुछ क्षमता थी और कम से कम वह सुरक्षित रूप से वापस आ जाएगा। मेरे पास ये है और यह आपको दे सकता है, लेकिन आपको सावधान रहना होगा। झेंग लिंग ने झेंग लिंग शब्द के साथ एक टोकन निकाला। फ्रीडम अलायंस के शीर्ष नेताओं के पास अपने स्वयं के टोकन हैं। यह विशेष रूप से बनाया गया है और विरोधी है। इसमें एंटी काउंटरफिटिंग उपाय हैं और यह एक शीर्ष रहस्य है। यहाँ तक कि अगर अन्य इसकी नकल करते हैं तो भी नकली से वास्तविक को अलग करना आसान है। इस टोकन को देखना मुझे देखने जैसा है।
कालकोठरी के गैरिसन अधिकारी आपको रोक नहीं पाएंगे। हालांकि ये केवल हमारे दक्षिणी क्षेत्र तक सीमित है। अगर यह अन्य क्षेत्र होते तो ये काम नहीं करता। चिंता मत करो। इसके अलावा आपकी सुरक्षा के लिए आप हमारे साथ मुफ्त दक्षिण शहर में क्यों नहीं आते हैं? झेंग लिंग ने कहा। तथाकथित मुक्त दक्षिण शहर मुक्त गठबंधन के दक्षिणी क्षेत्र की राजधानी है और यह एक प्रथम स्तरीय शहर है। फ्री अलायंस में 5 प्रमुख क्षेत्र हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी राजधानी है, जिसे भौगोलिक स्थान के अनुसार विभाजित किया गया है। फ्री ईस्ट सिटी, फ्री वेस्ट सिटी, फ्री साउथ सिटी, फ्री नॉर्थ सिटी और फ्री सेंट्रल सिटी। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद प्रमुख, लेकिन मैंने अभी भी पहले कालकोठरी का पता लगाने का फैसला किया और फिर दक्षिण शहर में मुफ्त जाना। जियांग तियान ने सोचा, अगर वह दक्षिण शहर को मुक्त करने के लिए जाता तो वहां कई कालकोठरी नहीं होती। सबसे पहले दक्षिणी क्षेत्र में कालकोठरी के माध्यम से जाना बेहतर होगा, कम से कम 14वें और 15वें स्तर के कालकोठरी में अनुभव और सामग्री प्राप्त करने के लिए। यद्यपि अब तियान जियाओ प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त करना कोई समस्या नहीं है, लेकिन ताकत में सुधार करना हर समय महत्वपूर्ण है और स्वाभाविक रूप से उच्च शक्ति बेहतर है। ठीक है, तो मैं आपके दक्षिण शहर में वापस आने का इंतजार करूंगा। जेंग लिंग और अन्य ने कुछ और निर्देश दिए। उसके बाद हर कोई झाओ वेनलियांग द्वारा व्यवस्थित जगह पर आया और खाना शुरू कर दिया। भोज बहुत शानदार था और सभी के पास एक महान समय था। भोज के दौरान मार्शल आर्ट मास्टर्स जियांग तियान को टोस्ट करते रहे और यह स्पष्ट था कि वे उसके साथ एहसान करने की कोशिश कर रहे थे। इन लोगों के बुरे इरादे नहीं थे। जियांग तियान ने सोचा, एक दोस्त को बनाने का मतलब अधिक दोस्त बनाना होगा। भोज के बाद जेंग लिंग और उनके दोस्त स्पेसशिप पर सवार हुए और वापस चले गए। उन्हें लिंगलू शहर में रहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। फ्री साउथ सिटी यहाँ की तुलना में बहुत अधिक आरामदायक था। जाने से पहले झाओ वेनलियांग को जियांग तियान की खातिर पदोन्नत किया गया था और अब वह एक तीसरे स्तर के शहर का मेयर है। शहर को नानहुई शहर कहा जाता था, लिबर्टी साउथ सिटी से दूर नहीं। झाओ वेनलियांग स्वाभाविक रूप से बहुत खुश था। उन्होंने अच्छी तैयारी की और अगले दिन पदभार संभाला। विज्ञापन जियांग तियान के लिए खाने के बाद वह वापस चला गया और झेंग लिंग द्वारा दी गई अन्य जानकारी की जांच की। ये सामग्रियां स्वाभाविक रूप से दक्षिणी क्षेत्र का कॉपी वितरण मानचित्र हैं। ये देखा जा सकता है कि मुक्त गठबंधन का दक्षिणी क्षेत्र बहुत बड़ा है और इसका एक हिस्सा समुद्र के करीब है और समुद्र में कई प्रतियां हैं। प्रतियां कई स्थानों पर बिखरी हुई हैं, कुछ शहरों के पास हैं और कुछ निर्जन क्षेत्रों में हैं। वितरण मानचित्र से देखते हुए 1000 से अधिक 12वीं स्तर की प्रतियां हैं। आसान, सामान्य, कठोर, दुस्वप्न और नरक की कठिनाइयों सहित 600 से अधिक 13वें स्तर की प्रतियां हैं, 514 स्तरीय प्रतियां, 300 से अधिक 15वीं स्तरीय प्रतियां, 100 से अधिक 16वीं स्तर की प्रतियां और 30 17वीं स्तरीय प्रतियां हैं। 18वें और 19वें स्तरों की प्रतियों के लिए वे चिन्हित नहीं हैं। ये प्रतियां मुक्त गठबंधन में शीर्ष स्तर के संसाधन हैं और आमतौर पर केवल उच्च स्तरीय लोग प्रवेश करने के लिए योग्य हैं। ऐसा नहीं है कि शीर्ष नेता केवल मुख्य परिषद से सर्वसम्मति से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद प्रवेश कर सकते हैं। जियांग तियान अब प्रवेश नहीं कर सकता। इसके अलावा जियांग तियान के लिए अब इस स्तर की एक प्रति दर्ज करना थोड़ा खतरनाक हो सकता है। लेकिन जियांग तियान खुद तुरंत नहीं जाना चाहता था। उन्होंने 12वें स्तर से शुरू करने की योजना बनाई। आखिरकार वह अकेला नहीं था और उसके पास लू ली था। अब जब उसे एक दोस्त मिल गया था तो वह उस पर हार नहीं मान सकता था। इसके अलावा मैंने उसके साथ ऐसा किया है। आप वापस आ गए हैं। जल्द ही जियांग तियान कमरे में लौट आया। इस समय लोरी ढीली पहन रही थी पजामा। वह अभी जाग गई थी और बहुत थक गई थी। वास्तव में वह केवल अब खड़ी होने में सक्षम थी क्योंकि वह खुद को ऐसा करने के लिए मजबूर कर रही थी, क्योंकि जियांग तियान कल रात इतनी शक्तिशाली था। उसके पैर अभी भी बहुत कमजोर हैं। जियांग तियान, जिन्होंने लोली की मिठास का स्वाद चखा था और युवा ताकत से भरा था, मदद नहीं कर सकता था। लेकिन जब उसने लोली को इस तरह देखा तो लोली को फिर से गले लगा सकते थे। फिर से मुझे एक ब्रेक लेने दो, मैं वास्तव में, लोरी ने शर्माते हुए कहा। इससे पहले कि वह अपने शब्दों को खत्म कर पाता, जियांग तियान ने उसे फिर से बिस्तर पर फेंक दिया। जल्द ही देवी से एक विलाप था। विज्ञापन अध्याय 280 अंक समाप्त करें और एक अजीब पोषण फॉर्मूला प्राप्त करें। 5 दिन बाद लोरी फिर से गहरी नींद में गिर गई। उसे इतना लंगड़ा लगा कि वह उठना भी नहीं चाहती थी। जियांग तियान भी मध्यम था और आगे नहीं गया। जियांग तियान कमरे से बाहर चला गया क्योंकि वह कल लिंगलो शहर छोड़ने की योजना बना रहा था और उसे शायद वापस आने का कोई मौका नहीं होगा। झाओ वेनलियांग ने एक संदेश भी भेजा जिसमें कहा गया था कि उन्होंने नानहुई शहर के लिए बस बंद कर दिया था। उन्होंने जियांग तियान को भविष्य में समय होने पर जाने और उनके साथ खेलने के लिए कहा और जियांग तियान ने स्वाभाविक रूप से सहमति व्यक्त की। हाथ में मछली पकड़ने के गियर के साथ जियांग तियान झील में आया, जो बहुत दूर नहीं था। जब लो ली ठीक हो रहा था, वह पहले मछली पकड़ने गया था। उसे आराम करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वह बहुत मजबूत था। झील में अभी भी कई दुर्लभ और कीमती चीजें हैं जो अभी तक नहीं पकड़ी गई हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या कोई ड्रैगन ब्लड ईल या ऐसा कुछ है। ये सबसे अच्छा होगा यदि वे बहुत टॉनिक हैं। जियांग तियान, मैंने आखिरकार आपको पाया। जैसे ही उसने मछली पकड़ना शुरू कर दिया, एक डरा हुआ व्यक्ति जियांग तियान के बगल में खड़ा था, उसके चेहरे पर एक स्मॉग लुक के साथ। हा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि फ्रीडम लीग के शीर्ष नेता आपको देखने आएंगे। मैंने सोचा था कि वे लोग आपकी रक्षा करने के लिए यहाँ थे, लेकिन मैंने उनसे इतनी जल्दी छोड़ने की उम्मीद नहीं की थी। ऐसा लगता है कि आप फ्रीडम लीग के शीर्ष नेताओं की आंखों में हैं। यह महत्वपूर्ण नहीं है। स्कारफेस हंसते रहे। वास्तव में यह इसलिए था क्योंकि जियांग तियान बहुत मजबूत था और उसे सुरक्षा की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए वह छोड़ दिया। तुम कौन हो? क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? जियांग तियान ने भ्रम में डरावने आदमी को देखा, जैसे कि उसे इस आदमी का कोई प्रभाव नहीं था। अपने स्तर से देखते हुए यह आदमी या तो कम नहीं लग रहा था। उस पर एक मजबूत जानलेवा आभा है। वह एक हत्यारा होना चाहिए। इस तरह के एक हत्यारे से निपटने के लिए जियांग तियान को कोई भी कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं थी। उसे बस छाया को उसे सीधे मारने देने की जरूरत थी, लेकिन वह पूछना चाहता था कि हत्यारे को दूसरी तरफ से किसने भेजा। यदि मैं उसे स्पष्ट रूप से पूछे बिना मारता हूं, तो दूसरा पक्ष अधिक हथियारों को भेज सकता है, जो परेशानी भरा होगा। ये सिर्फ स्पष्ट रूप से पूछना और एक ही बार में उसे मारना बेहतर होगा। आपके पास ये पता लगाने का समय नहीं है। नरक में जाएं। स्कारफेस ने मैगली पर हमला किया। अरे, वह आदमी, उसके साथ सौदा। जियांग तियान भी देखने के लिए परेशान नहीं था और सीधे एक छाया बाहर बुलाया।
अब शैडो की ताकत दाग वाले आदमी की तुलना में अधिक मजबूत है। ओह, आपको लगता है कि आप समन किए गए जीवों का उपयोग करके मुझे हरा सकते हैं? ओह बकवास। स्कारफेस ने छाया को पहले से गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन कुछ राउंड के लिए लड़ने के बाद उसे शैडो द्वारा पीटा गया और उसकी हड्डियां टूट गईं। विज्ञापन, वह जमीन पर लेट गया, मर रहा था, केवल हवा में आ रही थी लेकिन कोई हवा नहीं जा रही थी। मुझे बताओ, तुम्हें किसने भेजा? यहाँ तक कि अगर आप मुझे मारते हैं तो मैं आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, फिर उसे मार डालो। इंतजार। स्कारफेस को अभी भी जीवित रहने की एक मजबूत इच्छा थी। आप नियमों से नहीं खेलते हैं। क्या आप नहीं जानते कि मेरा क्या मतलब है? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको रिश्वत दूं, या अगर मैं आपको बताता हूं तो आप मुझे जाने दे सकते हैं? PAH। शैडो ने महसूस किया कि इस आदमी ने बहुत अधिक बात की है, इसलिए वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन सीधे स्कारफेस को मार दिया। कौन मेरे गुरु के साथ बातचीत करने की हिम्मत करता है? नौकरी खत्म करने के बाद शैडो ने स्कारफेस को लूट लिया, जियांग तियान को चीजें सौंपी और फिर भूमिगत छिप गए। ब्लैक एबिस। उन्होंने स्कारफेस के अवशेषों से कुछ जानकारी देखी, विशेष रूप से ब्लैक एबिस के बैज। वह जानता था कि यह एक इंटरस्टेलर किलर संगठन था। ये ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के समान है और इसमें एक शक्तिशाली पृष्ठभूमि है। मुक्त गठबंधन में इसकी कई शाखाएं हैं। हालांकि केवल उस शाखा के बारे में जानकारी है जिसने स्कारफेस को उससे लड़ने के लिए भेजा था, और दूसरों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जियांग तियान ने स्वाभाविक रूप से उस शाखा बिंदु को याद किया। उन्होंने अपने मछली पकड़ने के गियर को दूर रखा और शाखा बिंदु को नष्ट करने के लिए तैयार किया। वह मूल रूप से छाया देना चाहता था जाओ, लेकिन वह जगह लिंगलू शहर से बहुत दूर थी। छाया की नियंत्रण सीमा इतनी बड़ी नहीं है, इसलिए मैं केवल व्यक्तिगत रूप से वहां जा सकता हूं। ये सोचकर जियांग तियान को यह भी लगता है कि छाया की गतिविधि रेंज का विस्तार किया जाना चाहिए। इसका विस्तार करने के कई तरीके हैं, जिनमें से एक मानसिक शक्ति को संशोधित करना है, लेकिन इसमें बहुत सारे अंक खर्च होते हैं, इसलिए इसे तब तक संशोधित नहीं किया जाएगा जब तक कि यह बिल्कुल आवश्यक न हो, क्योंकि अन्य विशेषताओं को संशोधित करने के लिए यह अधिक लागत प्रभावी होगा। दूसरा तरीका ये है कि विदेशी जीवाश्मों को खोजें, अपनी खुद की प्रतिभाओं को अलग करें और ईश्वर स्तरीय छाया सम्मन को सुपर गॉड लेवल शैडो समन में बदल दें। इस तरह न केवल गतिविधियों की सीमा का विस्तार किया जाएगा, इसके अलावा छाया की गुणवत्ता भी मजबूत हो गई है। विदेशी जीवाश्मों की बात करते हुए जियांग तियान ने एलियन जीवाश्म मानचित्र के बारे में सोचा जो उन्होंने मानसिक शक्ति की प्रतिलिपि में पहले प्राप्त किया था। उसने सोचा कि यह अभी तक वहां जाने का सही समय नहीं था, क्योंकि सबसे पहले ये समुद्र में थोड़ा दूर था, और दूसरी बात, ये कम से कम 17वें स्तर की प्रतिलिपि के बराबर था, और यह एक दुस्वप्न कठिनाई थी। इसलिए आपको अभी भी पहले अपने स्तर और ताकत में सुधार करना है। विज्ञापन। स्पेसशिप पर जाने के बाद जियांग तियान हेयुआन शाखा में पहुंचे और स्थिति का विश्लेषण किया। हेयुआन उसे मारना चाहता था क्योंकि किसी ने हत्यारे को काम पर रखा था। उसके लिए यह निष्कर्ष निकालना मुश्किल नहीं था कि यह कौन था। ये ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। जब वह फ्री अलायंस में आया तो उसे केवल ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ झगड़ा हुआ। उनके पास कुछ अन्य बलों के साथ झगड़े भी थे, लेकिन उनके पास मजबूत पृष्ठभूमि नहीं थी और पहले से ही उनके द्वारा नष्ट हो चुके थे। केवल ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स को ये संभव हो सकता था। इस बारे में सोचकर जियांग तियान मदद नहीं कर सकता था, लेकिन थोड़ा गुस्सा हो गया। इससे पहले कि स्पेसशिप को टुकड़ों में तोड़ दिया गया था, ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स से था। इस बार ऐसा लगता है कि उसे एक बार में बदला लेना है। वैसे भी ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स अच्छी बात नहीं है। जियांग तियान ने फैसला किया कि अब से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कहां जाता है, वह एक एक करके मार देगा। लंबे समय के बाद अंतरिक्ष यान ब्लैक एबिस लेवल 5 शाखा में पहुंचा। एक अप्रत्याशित लाभ ये था कि इसके बगल में एक ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स था, इसलिए जियांग तियान ने खुद कुछ नहीं किया। उन्होंने सिर्फ शैडो को इसकी देखभाल करने के लिए कहा, जबकि वह एक मिक्स आइस सिटी रेस्तरां में बैठे थे और एक कप नींबू की चाय का आदेश दिया था। जब तक नींबू की चाय समाप्त हो गई, तब तक शैडो ने अपना काम भी पूरा कर लिया था। जियांग तियान उन संसाधनों की गिनती कर रहा था जिन्हें उन्होंने लूट लिया था। चूंकि यह केवल एक स्तर की 5 शाखा थी, इसलिए कई कीमती संसाधन नहीं थे। उनमें से अधिकांश 11वें और 12वें स्तर के आंतरिक अमृत सामग्री हैं, जो उनके लिए बहुत उपयोगी नहीं है, लेकिन लो ली को दिया जा सकता है, जिन्हें अब उनकी आवश्यकता है। उन्होंने बहुत सारे गठबंधन के सिक्के भी प्राप्त किए, जितना सैकड़ों अरबों, जिसने जियांग तियान को थोड़ा संतुष्ट बना दिया। इसके अलावा उन्हें एक अजीब नुस्खा भी मिला, ऊर्जा औषधि। ये जल्दी से शारीरिक शक्ति को बहाल कर सकता है, थकान को दूर कर सकता है और दोनों पक्षों के बीच संचार को प्रभावी ढंग से बढ़ावा दे सकता है। तारांकन के जियांग तियान का मानना था कि यह निश्चित रूप से सबसे अच्छी चीज थी जो उन्होंने कभी पाया था। इस बात के साथ वह बाद में थकने या थकने से नहीं डरता, और यह महिलाओं के लिए भी काम करता है। लुओली के लिए ये कोशिश करने का एक अच्छा अवसर है, लेकिन जड़ी बूटियों से निपटना थोड़ा मुश्किल है। पर्चे में औषधि के ग्रेड को निर्दिष्ट नहीं किया गया है, लेकिन यह पहली बार है जब जियांग तियान ने जड़ी बूटियों के नाम देखे हैं। आप जानते हैं, वह इन दिनों बहुत सारी सामग्रियों के संपर्क में आया है, जिनमें से कुछ वह नहीं समझता है। वे या तो बहुत दुर्लभ या 17वें स्तर की औषधीय सामग्री हैं। कोई बात नहीं, चलो पहले वापस जाओ और बाद में इसे देखो जब हमारे पास समय हो। जियांग तियान लिंगलू शहर में वापस जाने के बाद उन्होंने पहले ब्लैक मार्केट कॉपी पर जाने के लिए तैयार किया, ये देखने के लिए कि क्या परिचित स्टॉल के मालिक के पास बेचने के लिए कोई अच्छी चीजें थीं। हर बार जब इस आदमी को कुछ मिला तो यह अच्छा था। दूसरा कारण किन रुयान को अलविदा कहना था। विज्ञापन।